सिंह आप सबका स्वागत करता हूं। मैं परमेश्वर का दास धन्यवाद करता हूं परमेश्वर का कि परमेश्वर ने एक बार फिर से हमें मिलने का अवसर दिया। पवित्र आत्मा आपकी ज़िंदगियों में आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। आपको मैं फिर से कह रहा हूं कि आज बड़ी बरकत मिलने के लिए जा रही है। आज जो भी लोग परेशान हैं, समस्या में या किसी कर्जे में या किसी परेशानी में, मैं उनको बता रहा हूं कि आज पवित्र आत्मा आपकी ज़िंदगियों में आशीष देगा। मैं हर संडे, हर वीरवार लाइव इसलिए होता हूं कि ताकि आपकी ज़िंदगियों में आशीष आएँ और परमेश्वर आपके जीवन में, आज मैं कह रहा हूं कि वो मिराइकल शक्ति को दिखाए। जितने लोग नहीं जानते हैं परमेश्वर की मिराइकल शक्ति को, मैं उनको कह रहा हूं कि आज वो परमेश्वर की मिराइकल शक्ति को देखने वाले हैं। अगर आज आपने अब तक परमेश्वर की मिराइकल शक्ति को नहीं देखा, आज आप मिराइकल शक्ति को देखोगे। अपने हाथों को उठाओ और आइए हम प्रार्थना में जाएंगे, परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे। पवित्र आत्मा जी, मैं प्रार्थना करता हूं मेरे पिता परमेश्वर, आज मेरे पिता, मेरे लोग पवित्र आत्मा जी मिराइकल शक्ति को देखने पाए यीशु मसीह नासरी के नाम में। एक बड़ी पावर पवित्र आत्मा स्वर्ग से रिलीज होने पाए यीशु मसीह के नाम में। मेरे प्रभु, आज पवित्र आत्मा जी इनकी जिंदगियों में आशीष आना स्टार्ट हो यीशु मसीह नासरी के नाम में। जो लोग पवित्र आत्मा घबराए हुए हैं, जो भी कोई आर्थिक तंगी में है, बीमारी में है, समस्या में, आज कैसी भी दीवार पवित्र आत्मा जी इनके सामने खड़ी है, मेरे पिता जब ये तेरे कलाम को सुने, तेरे वचनों को सुने, आज बंधन टूट जाए, इनकी समस्याओं की दीवार गिर जाए यीशु मसीह नासरी के नाम में। इसी समय मैं घोषणा करता हूं, आज बहुत सारे लोगों की दीवार, मैं कह रहा हूं कि समस्याओं की दीवार, आज कैसी भी कर्जे की दीवार है, आज गिर जाएगी यीशु मसीह नासरी के नाम में। और मेरे पिता परमेश्वर ये आजाद होंगे आज यीशु मसीह नासरी के नाम में। एक बड़े छुटकारे को देखेंगे यीशु मसीह के नाम में, एक बड़ी ब्लेसिंग को देखेंगे यीशु मसीह के नाम में। मैं विश्वास करता हूं पवित्र आत्मा जी, आज मेरे पिता परमेश्वर आप इनके ऊपर से बंधनों को तोड़ डालेंगे यीशु मसीह नासरी के नाम में। आमीन। मैं आपको बता रहा हूं कि पवित्र आत्मा आज हमारी सहायता करेगा कि वचन को सुनने के लिए, और बुद्धि देगा हमें कि हमें किस प्रकार से हमें इन दिनों में चलना है, किन इन दिनों में कैसी आशीष पानी है। मैं आपको बता रहा हूं कि पवित्र आत्मा ने मुझे कहा कि पिछले दिनों के, पिछले हफ्ते, पिछले वीक में, कि परमेश्वर ने मुझे कहा कि बहुत अकाल आएंगे, बहुत सारी जगह बाढ़ें आएंगी, तूफान आएंगे, बहुत सारी समस्याएं आएंगी। लेकिन ये मैं आपको बता रहा हूँ कि जब मैं बोलता हूँ तो तुरंत ही आ जाती हैं ये चीज़ें। इसका मतलब कि मैं पहले भी कर चुका 2020 में, लेकिन परमेश्वर के आत्मा ने मुझे फिर बताया कि अपने लोगों को सचेत कर। मैं देख रहा था कि आने वाला समय ऐसे आएगा, आने वाले 3 सालों के अंदर बहुत सारे लोग अमीर गरीब हो जाएंगे और गरीब अमीर हो जाएंगे। मतलब फिर से कह रहा हूँ कि मैं आपको बता रहा हूं कि सचेत कर रहा हूं कि परमेश्वर का आत्मा आपको सचेत कर रहा है मेरे द्वारा कि बहुत सारे लोग इस बात को अगर नहीं समझेंगे, मैं फिर से कह रहा हूं कि अमीर गरीब हो जाएंगे। बहुत सारे लोगों को इस वचन को अगर आज आप ध्यान से सुनेंगे, मैं कह रहा हूं परमेश्वर आज आपकी जिंदगियों में आशीषें देना स्टार्ट करेगा। अगर आज अपने माइंड की, मैं कह रहा हूं सोचने की शक्ति को आप बढ़ा लेंगे तो परमेश्वर आज रात आपको अमीर करने वाला, आपका माइंड ही आपको अमीर करने वाला है। पवित्र आत्मा आपको सुरक्षित करने वाला है। बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि जी मैं आर्थिक तंगी में हूं, बहुत सारे लोग बोल रहे हैं मैं परेशानी में हूं, बहुत सारे लोग बोल रहे हैं मैं प्रॉब्लम्स में हूं। मैं आपको बता रहा हूं कि जब बाइबल ने पहले से ही क्लियर कर दिया कि ऐसा समय आएगा, तो फिर आप गरीब हो ही नहीं सकते। ऐसी प्रॉब्लम्स आएंगी तो आप परेशान हो नहीं सकते। मैं कह रहा हूं कि दुखी वो लोग होते हैं जो यीशु को नहीं जानते। मैं कह रहा हूं परेशानियों में वो लोग जाते हैं जो कह रहे कि परमेश्वर की सामर्थ पर विश्वास नहीं करते। वो लोग कह रहे कि जो लोग पवित्र आत्मा को, मैं कह रहा हूं कि वो तुच्छ जानते हैं, जो लोग परमेश्वर का निरादर करते हैं, वो लोग समस्या में जा सकते हैं। वो लोग अपने जीवन में कह रहा है कि आशीषों को घटता हुआ देख सकते हैं, लेकिन मसीह लोग आशीषों को पाएंगे। मैं एक छोटी सी आपको गवाही दिखा रहा हूं ताकि आप विश्वास करें इसके बाद कि पवित्र आत्मा आपकी जिंदगियों में काम करता है, भविष्यवाणियों को सुनता है। देखो अभी इसी समय एक गवाही दिखाएंगे, परमेश्वर काम करेगा आपके जीवन में। हाँ जी, गवाही को सुनेंगे हम। इसको, इस बहन का नाम नितिका है और ये फाजिलका के रहने वाले हैं। ये बहन अपनी गवाही में बता रहे हैं ये काफी समय से गवर्नमेंट जॉब के लिए ट्राई कर रहे थे, पर इन्हें गवर्नमेंट जॉब मिल नहीं पा रही थी। ये ऑनलाइन चर्च मीटिंग अटेंड कर रहे थे और प्रॉफिट जी ने ऑनलाइन प्रोफेसी की। तो आइए हम सुनते हैं उस प्रोफेसी को और सुनते हैं इस बहन की बड़ी गवाही को। मेरा नाम नितिका, मैं फाजिलका जिले की रहने वाली। हाँ, मेरी गवाही ये है कि मैं गवर्नमेंट जॉब के लिए बहुत सारे फार्म फिल भरे थे, लेकिन मुझे गवर्नमेंट जॉब नहीं मिल रही थी। एक दिन मैं ऑनलाइन चर्च मीटिंग अटेंड कर रही थी और प्रॉफिट जी प्रोफेसी कर रही थी कि एन नाम वालों को खुदा गवर्नमेंट जॉब के साथ ब्लेस करने जा रहा है। SNR नाम वालों को गवर्नमेंट जॉब के साथ ब्लेसिंग दे रहा है परमेश्वर यीशु मसीह नासरी के नाम में। मैंने उस प्रोफेसी को दिल से रिसीव किया और मुझे गवर्नमेंट जॉब मिल चुकी है। इसके लिए मैं प्रॉफिट जी का और खुदा दा बहुत बहुत धन्यवाद कर दी। हाँ, जोरदार ताड़ियों से ऑनलाइन चर्च जोरदार ताड़ियों से सब स्तुति करें, सब महिमा करें परमेश्वर की इस गवाही।
इस गवाही को कि लॉकडाउन के दिनों में भी, वायरस के दिनों में भी परमेश्वर काम कर रहा है। मैं 2020 की भी आपको प्रोफेसी सुना रहा था और ये 2021 में भी आप देख रहे हैं कि फाजिल्का पंजाब से इस बहन ने गवर्नमेंट जॉब को रिसीव किया। इसका मतलब कि ये परमेश्वर है। जब हम बोलते हैं तो परमेश्वर काम करता है। आज हो सकता है कि आज आप पूरी दुनिया के लोग जो है अपनी अपनी समस्याओं को शेयर कर रहे हैं लोगों को। आज मैं कह रहा हूं अपना दुख आप हो सकता है कि अपने पड़ोसियों को बता रहे हो, अपनी माँ को बता रहे हो, अपने परिवार को बता रहे हो, लेकिन परमेश्वर ऐसे लोगों से, मैं आपको बता रहा हूं, कभी खुश नहीं होता। परमेश्वर उन लोगों से खुश होता है, वो कह रहा है कि ढूंढोगे तो पाओगे। इसका मतलब कि परमेश्वर के सामने जाना है आपको, परमेश्वर को अपना दुख बताना है। आज पूरी दुनिया के लोग अपनी अपनी समस्याओं को कह रहा है कि लेकर परेशान है। आज हो सकता है कोई गरीबी को देख रहा हो सकता है कोई आर्थिक तंगी को देख रहा हो सकता है कोई परेशानियों को, बीमारियों को, समस्याओं को, कर्जे को देख रहा हो, लेकिन मैं आज आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि पवित्र आत्मा ने मुझे कहा कि तू लाइव हो और लोगों को बता। मुझे पहले से मालूम था कि लॉकडाउन 2021 में फिर हो जाएगा और प्रॉब्लम्स आएंगी, मतलब कि समस्याएं आएंगी, ये बताया गया था। इसलिए मैं हर वीरवार मैंने कभी भी लाइव को आपके सामने बैठना और बांटना नहीं छोड़ा। मैंने नहीं तो लाइव में खड़े होकर प्रचार करता था चर्च के अंदर। मुझे मालूम था कि मुझे एक दिन वीरवार मुझे अपने व्यूवर को संभालना पड़ेगा, उनको मुझे देखना पड़ेगा। तो आज पवित्र आत्मा आप लोगों को बता रहा है, कह रहा है कि अगर आज आप कैसी भी परिस्थिति का सामना कर रहे हैं, लेकिन आज हो सकता है कोई कर्जे की दीवार, कोई समस्या की दीवार, कोई बीमारियों की दीवार आपके सामने आकर खड़ी होगी हो, लेकिन मैं आज आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि परमेश्वर के आत्मा ने मुझे कहा, कह रहा है कि जो वचन के द्वारा कह रहा है कि अपने आप को ठीक करेगा, मूड बनाकर बैठेगा आज वचन सुनने का, तो परमेश्वर का आत्मा कह रहा है, कहता और मूड बना लेगा कि जो वचन में समझाया पादरी ने, तो मैं आज इसका फैसला लेता हूं कि परमेश्वर में इस कायदे कानून को मानूंगा। तो पवित्र आत्मा ने मूड बना लिया आज मेरे द्वारा। मैं फिर से कह रहा हूं कि आपके 32 दांत दिखने वाले हैं। आज के बाद आप गरीबी से बाहर आने वाले हैं, कर्जे से बाहर आने वाले हैं, आप समस्याओं से बाहर आने वाले हैं। आपकी कितनी भी परेशानी की दीवार हो आज गिरने वाली है यीशु मसीह के नाम में। जब मैं बोलता हूं तो पवित्र आत्मा काम करता है। मैं कह रहा हूं कि आज आपकी दीवार गिरेगी यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूं कैसी भी समस्या की दीवार हो, आज हो सकता है आपकी रिपोर्ट ने आपके सामने एक दीवार खड़ी कर दी हो कि तू अब आगे नहीं बढ़ सकता, तू शादी नहीं करा सकता, तेरे ऊपर एड्स की बीमारी है। आज हो सकता है किसी को बता दिया हो कि तू बीमार है, तू बाहर नहीं जा सकता, फॉरेन नहीं जा सकता, तेरी पासपोर्ट में तेरा वीजा लग सकता। आज आप किसी भी परेशानी में हो, लेकिन पवित्र आत्मा आज ऐसे लोगों को बोल रहा है, कह रहा है कि अगर आप विश्वास करें इस बात के लिए, मूड बनाकर बैठे। मैं कह रहा हूं अपने पड़ोसी से पहले पूछना है आपको, तेरा मूड है आज का वचन सुनने का? पादरी शोक तो आज तेरा मूड है? अपने पड़ोसी से पूछो, अपनी पत्नी, अपने बच्चों से पूछो, आज मूड है तेरा वचन सुनने का? मैं कह रहा हूं अगर मूड है, मैं कह रहा हूं कि आज कर्जे की दीवार गिरने वाली है और आप एक रिच पर्सन बनने वाले हैं यीशु मसीह के नाम में। आपकी आशीषें बाहर आने वाली हैं यीशु मसीह के नाम में। आप लॉकडाउन में होंगे, परेशानियों में होंगे, समस्याओं में होंगे, लेकिन मैं कह रहा हूं कि मूड बनाना पड़ता है। अगर आपका शादी करने का मूड नहीं है तो परमेश्वर कैसे करेगा? मैं कह रहा हूं कि आपका विदेश जाने का मूड नहीं है तो वो कैसे करेगा? मैं कह रहा हूं कि अंधे ने मूड बनाया, भिखारी ने, कि मैं चंगा होना चाहता हूं। तो अगर आप मूड बना रहे हैं तो हर संडे, हर वीरवार आप लाइव हो रहे हैं, तो परमेश्वर का आत्मा मूड बना रहा है चर्च आपके लिए हीलिंग देने के लिए यीशु मसीह के नाम में, आपकी परिस्थितियों को बदलने के लिए। जब आप मूड ही नहीं होता, आपका मम्मी मेरा मूड नहीं आज प्रार्थना करने का, मम्मी मेरा मूड नहीं आज, तो मेरा परमेश्वर कैसे करेगा? वो भी अपना मूड चेंज करना चाहता है। मैं कह रहा हूं कि अगर आज आप मूड बनाकर बैठे हैं तो आज विजयी होने वाले हैं। मैं कह रहा हूं विक्ट्री आपके कदमों को चूमने वाली है। जितने आमीन बोल रहे हैं उनकी विक्ट्री कदमों को चूमने वाली है। आपके मस्तक ऊंचे होने वाले हैं आज रात यीशु मसीह नासरी के नाम में। जब हम बाइबल में देखते हैं कि दीवार जो है, कह रहा है कि अगर आज आपको नहीं पता कि वो दीवार कैसे गिरने वाली है, कैसे समस्याओं की दीवार गिरेगी, तो हम बाइबल से देखते हैं योशू के 6 और 4 के 5 में यहां पर परमेश्वर ने योशू को सीक्रेट दिया और उसको बताया, कह रहा बेटे कि यरीहो की दीवार कह रहा ऐसे नहीं गिरने वाली। यरीहो की दीवार का मतलब होता है पाप की दीवार, मतलब कि पाप की नगरी। और यरीहो की नगरी में कह रहा कि आज हो सकता है, कह रहा कि आज बहुत सारे लोग यरीहो की नगरी में घूम रहे हो, पाप की नगरी में घूम रहे हो, पाप के विचारों में घूम रहे हो। लेकिन जो लोग पाप के विचारों में घूमते हैं, परमेश्वर कह रहा है कि उनकी जिंदगियों में काम नहीं करता। लेकिन बहुत सारी औरतें, विश्वासी लोग आज भी प्रार्थना कर रहे हैं कि परमेश्वर कि मेरा पति शराब छोड़ दे, मेरा बच्चा शराब छोड़ दे, आज ये नशा छोड़ दे। अगर मैं कह रहा हूं कि अगर वो नशा नहीं छूट रहा तो पवित्र आत्मा कह रहा है, कहता है कि आज मूड बनाकर बैठना। परमेश्वर का आत्मा कह रहा है कि सीक्रेट दूंगा, कह रहा है कि वो सीक्रेट अगर आप अपनी लाइफ में अपना लोगे, हो सकता है कि आपका नशा ना छूट रहा, हो सकता है कि आप आर्थिक तंगी से बाहर ना रहे हो सकता है कि आप सालों साल से किराए के मकान पर रहते हो, कर्जे में हो, लेकिन परमेश्वर का आत्मा कह रहा है, कहता है कि आज कह रहा है कि आपने मूड बनाना है, वचन को मानने का, उसकी बातों को मानने का। अगर आप मान रहे हैं तो परमेश्वर आज मूड बना रहा है। एक एक जो लाइव
देख रहा है, मैं फिर से कह रहा हूं, एक एक जो लाइव देख रहा है उसके लिए मेरा परमेश्वर मूड बना रहा है। 2021 के एंड में ही उनको रिच करने वाला यीशु मसीह नासरी के नाम में, आपको कर्जे में से बाहर लाने वाला है, बीमारियों से बाहर लाने वाला है। क्योंकि बाइबल बोलती है, कह रहा है कि मैं अपने वचन को भेजकर कह रहा है कि एक मनुष्य को खड्डे में से बाहर निकालता हूं। तो आपको दुख में खड्डे में से, बीमारी के खड्डे में से, कर्जे के खड्डे में से बाहर निकालने के लिए वो तैयार है। आपका मूड है तो अपने हाथों को उठाओ और कहो, परमेश्वर आज मेरे बच्चों को छू ले कि आज का कलाम पवित्र आत्मा मेरी समझ में आए और आज के कलाम पर मैं विश्वास करता हूं, तेरे वचनों पर विश्वास करने वाली बनूं, तेरे पीछे चलने वाली बनूं। अगर आप ऐसा कह रहे हैं तो यीशु मसीह आज आपका आदर करने वाला यीशु मसीह के नाम में। आज तक आपने यीशु मसीह का आदर किया है, लेकिन मेरा प्रभु ऐसे लोगों का आदर करता है जो अपना मूड बनाते हैं यीशु मसीह के नाम में। अगर आज आपका मूड है, परमेश्वर आज आपका आदर करने वाला है। हम देखते हैं कि यहां पर कह रहा है कि यरीहो की नगरी को कह रहा है जब वो गिराने के लिए गए तो उसी समय वहां पर क्या हुआ कि योशू देख रहा था, कह रहा है कि वो बहुत लंबी और दीवार है, बहुत मोटी दीवार है, बहुत ऊंची दीवार है, लेकिन वो टूट नहीं रही थी। तो परमेश्वर ने उसको एक सीक्रेट दिया। हम देखते हैं बाइबल से, हो सकता है कि आज आप इस मैसेज से समझ जाएं कि आपके सामने कोई दीवार खड़ी होगी, लेकिन आज हो सकता है किसी कोई परिस्थिति कोई दीवार बनकर खड़ी हो, कोई सिचुएशन कह रहा चेंज ना हो रही हो, दीवार बनकर खड़ी हो, शादी ना हो रही हो, और मैं कह रहा हूं कि आज कोर्ट केस से छुटकारा ना मिल रहा हो, किसी भी प्रॉब्लम में हो आप, आज दीवार बनकर खड़ी हो, कोई बीमारी कोई कर्जा। तो इसको गिराने का तरीका क्या था योशू का? देखो पाप को कैसे गिराया उसने, नशे को कैसे गिराया। हाँ हाँ, और सात याजक संदूक के आगे आगे मेढ़ों के सींगों के साथ नरसिंगे लिए हुए चले। फिर सातवें दिन तुम नगर के चारों ओर 7 बार घूमना और याजक भी नरसिंगे फूंकते चले। हाँ। और जब वे मेढ़ों के सींगों के नरसिंगे देर तक फूंकते रहे, तब सब लोग नरसिंगे का शब्द सुनते ही बड़ी ध्वनि से जय जयकार करें, तब नगर की शहरपनाह नेव से गिर जाएगी। देखो क्या लिखा यार, कह रहा कि तब कह रहा जब 7 चक्कर तुम लगाओगे, कह रहा 7वें चक्कर में जब कह रहा कि तुम कह रहा कि जय जयकार के नारे लगाओगे तो वो दीवार कोई सी भी दीवार हो आज वो गिर जाएगी यीशु मसीह के नाम में। इसका मतलब कि यरीहो की नगरी में कह रहा है कि यहां पर बड़े शूरवीर गए थे दीवार गिराने के लिए। हो सकता है कि बड़े ताकतवर होंगे, वो बड़े ताकतवर थे और वो दीवार को कह रहे थे अरे योशू इसके चक्कर काटने की क्या जरूरत है, हम तो कह रहे कि इसी समय मुक्का मार के गिरा देंगे। आज हो सकता है कि आपके बच्चे आपको बोल रहे हो मम्मी लाइव देखने की क्या जरूरत है, कह रहे कि हमारे पास पैसे, डॉक्टर से दवाई ले लो जाकर। आज हो सकता है कह रहा है कि आप बार बार चक्कर क्यों लगा रहे हो, यहां पर आप चक्कर क्यों लगा रहे हो, वीरवार को भी चक्कर आ रहे, सोमवार को भी चक्कर, आप संडे को भी चक्कर। अगर आप लाइव में बार बार देख रहे हो इसका मतलब क्या है, कह रहा है कि परमेश्वर का आदेश है, कह रहा है कि जो कह रहा है कि अगर कोई चक्कर काट रहा है कोर्ट कचहरियों के, बीमारियों के, समस्याओं के, तो कह रहा है जब तक मेरे अभिषेक दास के चक्कर नहीं काटोगे, मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं, जब चर्च के चक्कर नहीं लगाओगे, मैं कह रहा हूं कि 7वां चक्कर परमेश्वर ने बताया, कह रहा 6 चक्कर आप लगाते हो, आप दिन भर में 6 दिन काम करते हो, लेकिन 7वां दिन कह रहा जब आप विश्राम दिन को मानते हो तो परमेश्वर आपके चक्कर खत्म करने वाला यीशु मसीह नासरी के नाम में। लेकिन यहां पर भी योशू को सीक्रेट बताया, कह रहा कि जब कह रहा कि याजक लोग कह रहा संदूक उठाकर चले और उनके सामने कह रहा कि वो लोग जो वर्शिप करते हुए चलेंगे, आराधना और प्रार्थना करते हुए। इसका मतलब कि अगर आज आप किसी भी परिस्थिति में, आपका पैसा नहीं आपकी मुसीबतों को खत्म कर सकता, लेकिन आराधना और प्रार्थना आपकी मुसीबतों को खत्म कर सकती है। आपकी आराधना और प्रार्थना आपके बंधनों को तोड़ सकती है, आपके कर्जे को, वो बेड़ियां, वो ताले टूट गई। मैं कह रहा हूं कि आज किसी ने बेशक जादू टोना कर दिया हो, किसी ने आपके ऊपर परेशानी डाल दी हो, लेकिन याद रखना कि मेरा परमेश्वर कह रहा है मैं ऐसे लोगों को पसंद कर रहा हूं जो मूड बना रहे हैं, जो आराधना और प्रार्थना कर रहे हैं। आज चाहे कैसे ही साल का बांझपन का बंधन हो, कह रहे बेड़ियां हो, ताले हो, लेकिन मैं कह रहा हूं कि आज कैसे ही कर जाओ, लेकिन आज परमेश्वर आपके लिए मूड बना चुका है। कह रहा है जो आराधना प्रार्थना करने का मूड बना रहे हैं, फैसला ले रहे हैं, कह रहा है कि मैं उनका चक्कर तोड़ने वाला हूं यीशु मसीह नासरी के नाम में। आज परिस्थितियां बदलने वाली हैं, आज आप चेंज होने वाले हैं। मैं फिर से कह रहा हूं कि पवित्र आत्मा कह रहा है उन लोगों के मूड को परमेश्वर देख रहा है और आर्थिक तंगी को आज आपकी खत्म कर रहा है यीशु मसीह के नाम में। आज मेरे को पवित्र आत्मा ने स्पेशल कहा कि मैं थोड़ा सा लोगों को कह रहे आर्थिक तंगी के बारे में, जो लोग आर्थिक तंगी में क्यों चले जाते हैं उसके बारे में बताऊं। मतलब कि परमेश्वर ने मुझे कहा कि मैं उसको इंग्लिश में पढ़ता हूं तो टॉपिक बोलता हूं कि हाउ टू सेव द मनी। हम मनी को सेव कैसे कर सकते हैं, हम मनी को सेव करें, क्या करें, कैसे करें, क्योंकि ऐसे हालात आने वाले हैं। तो मतलब परमेश्वर ने मुझे बताया कि अकाल आएंगे, भूकंप आएंगे, तूफान आएंगे, प्रॉब्लम्स आएंगी और 5 कंट्रियां मिलकर हो सकता है कि एक करेंसी बना ले। मैं काफी साल से बोल रहा हूं, 2 सालों से बोल रहा हूं। मैं कह रहा हूं कि ऐसा समय आएगा और लोगों को पता भी लगेगा कि लोगों का धन रखा रह जाएगा और समाप्त हो जाएगा और अरबोपति जीरो हो जाएंगे। मैं फिर से कह रहा हूं कि बड़ी ये मैं साथ इसलिए बता रहा हूं कि आप लिख सकते हैं और समझ सकते हैं। परमेश्वर के आत्मा ने मुझे कहा, मैं कह रहा हूं कि ऐसी समस्याएं
घटनाएं आएंगी। और प्रकाशित वाक्य भी क्लियर बोलती है इस बात के लिए, भविष्यवाणी की पुस्तक के कह रहा बहुत लोगों का धन नाश हो जाएगा। पवित्र आत्मा अपने लोगों को समझाना चाहता है, कह रहा है कि आज कह रहा है कि दीवार है, दीवार है, दीवार है, दीवार है। मैं कह रहा हूं गिर गई है वो दीवार, लेकिन दीवार गिरेगी जब तक नहीं, वो जब तक आप आराधना प्रार्थना नहीं करेंगे। लेकिन आज मैं थोड़े तरीके बता रहा हूं कि परमेश्वर ने मुझे कहा कि मैं इन लोगों को तरीके बताऊं। होली स्पिरिट तू मेरी सहायता कर और आज इन लोगों की भी सहायता कर कि सच में पवित्र आत्मा जी ये समझे और इन्हें आशीष मिले आज यीशु मसीह के नाम में। बोलो आमीन। मैं कह रहा हूं कि आज बहुत सारे लोग आर्थिक तंगी को देख रहे हैं, अपनी समस्याओं को देख रहे हैं। हो सकता है आप लॉकडाउन में बहाने मार रहे हो परमेश्वर के सामने और कह रहे हो कि परमेश्वर के मेरे पास तो लॉकडाउन हो गया है, मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं प्रार्थना नहीं कर सकता, मैं चर्च नहीं जा सकता, मैं बीज नहीं बो सकता, मैं ये नहीं कर सकता। इसका मतलब परमेश्वर ने ये लॉकडाउन इसीलिए होने दिया, कह रहा है मैं देखता हूं, कह रहा है बुलाए हुए तो बहुत से हैं लेकिन चुने हुए थोड़े हैं। इसका मतलब कि अब चेकिंग का समय है, ये अब चेकिंग का समय है, क्योंकि आने वाला समय खतरनाक है। परमेश्वर का आत्मा अपने लोगों को बचाना चाहता है और गरीबी से छुड़ाना चाहता है। मैं कह रहा हूं कि अकाल के दिनों में भी संभाल कर रखना चाहता है। मैंने 2020 में भी अपनी जो प्रेयर टावर टीम थी, जो अपनी मिनिस्ट्री की टीम थी, मैंने अपने सबको बता दिया था कि मेरे लोगों को बोलो कि इस तरीके से बताओ उनको और ये करो। और उस समय में उन लोगों ने मैंने मीटिंग किया और वो लोग सेव थे और 2020 में भी उन्होंने करोड़ों रुपए कमाए। मैं आपको बता रहा हूं कि परमेश्वर आपको भी 2021 में भी 2022 में भी 2021 सितंबर से कि आर्थिक तंगी का असली दौर शुरू होगा। मैं आपको बता रहा हूं कि और लोगों के ऊपर नवंबर तक ये प्रॉब्लम्स रहेंगी, 2022 तक। ये 1.5 साल आपके लिए परमेश्वर आशीष लेकर आ रहा है। लेकिन जो इस बातों को समझ जाएंगे, जिनको मैं समझाना चाह रहा हूं और मेरे आप लिख लेंगे इनको कापियों पर, मैं कह रहा हूं कि 1.5 साल के अंदर मैं कह रहा हूं कि आप बेशक आपने करोड़ रुपए का एक नोट ना देखा हो, मैं कह रहा हूं कि 1 रुपया ही ना देखा हो आपने, लेकिन परमेश्वर आपको करोड़पति बनाएगा यीशु मसीह के नाम में। आप इन दिनों में भी मसीह लोग सुरक्षित रहेंगे, चाहे किसी भी धर्म का व्यक्ति है वो सुरक्षित हो जाएगा। पवित्र आत्मा किसी धर्म किसी जात से कोई घृणा नहीं करता, लेकिन वो चाहता है, कह रहा है कि जो लोग परमेश्वर के वचनों को उसकी आज्ञाओं को मानते हैं तो परमेश्वर उनके लिए जीवन में आशीषों को लेकर आता है। बाइबल बताती है, कह रहा है कि आज बाइबल बताती है क्यों हो जाती है लोगों को तंगी, लेकिन लोगों को नहीं पता कह रहा तंगी किस लिए आ जाती है। नंबर 1 हम देखते, आप लिख सकते हैं, कह रहा कि यही यिर्मयाह की 48 के 10 में लिखा। नंबर 1 कारण क्या है, क्यों आ जाती है तंगी, कह रहा जब वो काम करने में आलस करते हैं। कह रहा कि जो कह रहा कि कल कर लेंगे, कोई बात नहीं, आज कर लेंगे, कल कर लेंगे, लेकिन परमेश्वर का आत्मा आपको बताना चाह रहा है, कहता है कि अब आपको क्या करना पड़ेगा। बिजनेस जो है, मैं कह रहा हूं कि आपके जो नए बिजनेस जो आपने काफी समय से बिजनेस कर रहे हैं, चेंज करो, गूगल पर आ जाओ, मैं आपको बता रहा हूं नेट पर आ जाओ। आप अपनी डिलीवरीज जो भी कोई बिजनेस कर रहा है, बिजनेसमैन को कह रहा हूं कि आप उस नेट पर आ जाओ कि आप घर बैठकर उस ग्राहक तक पहुंचा सकें, जैसे भी आप करते हैं। लेकिन इन लोगों के लिए बता रहा हूं क्यों हो जाती है तंगी, क्योंकि लोग पैसा खर्चते हुए डरते हैं, बिजनेस करते हुए डरते हैं। बाहर दुकान पर धूप है यार, कौन धूप में खोले, जैसे हम लोग धूप में दुकान नहीं खोलते, कई बार हम लोग जाते नहीं है। लेकिन यहां पर कह रहा है कि परमेश्वर अपने लोगों को बता रहा है, कह रहा है क्यों आ जाती है लोगों को तंगी, कह रहा है कि जब उनके जीवन में कोई आलस होता है। आलस चाहे वो बिजनेस में हो, चाहे वो सेवकाई में हो, चाहे माँ बाप का कहना मानने में हो, चाहे वो किसी भी चीज में हो, अगर परमेश्वर ने आपको आलसी देख लिया, मैं कह रहा हूं 2022 बड़ा माड़ा जाने वाला है ऐसे लोगों के लिए। लेकिन अगर आलस आपने दूर कर लिया अपनी जिंदगी में, तो परमेश्वर आज रात आपकी जिंदगी में काम करेगा। हम देखते हैं यिर्मयाह 48 के 10 में, देखो क्या लिखा। शापित है वो जो यहोवा का काम आलस्य से करता है। हाँ देखो यहां पर क्लियर लिखा, कह रहा है श्रापित है वो जो परमेश्वर के कामों को भी आलस से करता है। इसका मतलब कह रहा है कि अगर आपने अपनी जिंदगी में, मैं कह रहा हूं कि बेशक आप दुकान करने में मेहनत कर रहे हो और लेकिन आप प्रार्थना करने में मेहनत न कर रहे हो, तो 2022 माड़ा आने वाला है। मैं आपको बता रहा हूं, मैं फिर से कह रहा हूं कि अगर आप लोग कह रहा प्रार्थना भी कर रहे हैं और दुकान में भी मेहनत कर रहे हैं, तो मैं कह रहा हूं रिजल्ट आने वाला है यीशु मसीह नासरी के नाम में, आशीषों का रिजल्ट आने वाला है यीशु मसीह के नाम में। इसलिए कह रहा है कि बहुत सारे लोग कह रहा है श्रापित है वो व्यक्ति, श्रापित है वो जो आलस से काम करता है, आलस से प्रार्थना, आलस से। कह रहा है कि इस वचन को फिर दिखा स्क्रीन पर और इसको ध्यान से देखो और पढ़ो इसको, और देखो क्या लिखा। कह रहा है ये सेवकों के लिए भी है, पास्टरों के लिए भी है, विश्वासियों के लिए भी है। मैं देख रहा था एक पादरी को लेट कर प्रार्थना कर रहा है बेड पर, कर रहा हालेलुया हालेलुया हालेलुया, बस हो। मैंने कहा अच्छा, मैंने इसका मतलब ये क्या है, इसका मतलब क्या है, अगर आप आलस से प्रार्थना कर रहे हैं, अगर आप आलस कर रहे हैं कि आज नहीं कल कर लेंगे, आज नहीं कल कर लेंगे, मैं कह रहा हूं कि प्रार्थनाएं आपके बिजनेस को कहीं से कहीं लेकर जाने वाली हैं। स्तुति और आराधना आपको नंबर 1 बनाने वाली है यीशु मसीह के नाम में। इसका मतलब परमेश्वर आपका कह रहा कि निरादर नहीं करता, उन लोगों का आदर करता है जो लोग परमेश्वर के वचनों में कह रहा बने रहते हैं। कह रहा कि आपको समझना है, कह रहा कि आज बहुत सारे लोग इंसान चाहते हैं, कह रहा कि शायद मेरी सोच मुझे अमीर बनाएगी,
बनाएगी, मेरा पैसा मुझे अमीर बनाएगा। लेकिन नहीं, आपको समझना है कि आपकी प्रार्थनाएं आपको अमीर बनाने वाली हैं, आपका कैरेक्टर आपको अमीर बनाने वाला है, आपके मैं कह रहा हूं कि आपकी हैबिट आपको अमीर बनाने वाली। अगर आप यीशु मसीह के कैरेक्टर के साथ मेल खाने वाले होगे। आदम और हव्वा को यही बात समझाई थी परमेश्वर ने कहा था अगर तेरी पत्नी कह रहा है कि मैंने बनाई है कि जो तेरे साथ मेल खाए। अगर जो संसार के अंदर पति पत्नियां झगड़े करते हैं, मैं कहता हूं कि वो अमीर कभी नहीं हो सकते। मैं कह रहा हूं कि उनके अंदर कह रहा है कि ये शराब होता है और वो इस चीजों को कह रहा है कि अपने जीवन में गरीबी को देखते हैं। इसलिए कह रहा है कि मैं कह रहा हूं झगड़े वो नहीं कह रहा है कि तू मैं तो रोज हो जाती है। लेकिन मैं कह रहा हूं झगड़े का मतलब ये कि अपनी पत्नी को निकाल दिया मारकर और बोल दिया कि चल जा, 10 साल तू यहाँ नहीं आना, 2 साल तू यहाँ नहीं आना, 1 साल यहाँ नहीं आना, 1 साल ये नहीं आना। मैं कह रहा हूं उन लोगों की बात कर रहा हूं मैं। झगड़े तो छोटी मोटी बातें तो गुस्से तो आपके घर में आता होगा, लेकिन मैं उन लोगों की बात कर रहा हूं। कह रहा है कि परमेश्वर ने कहा कह रहा आदम मैंने तेरे लिए कह रहा हव्वा को तेरी पत्नी को तेरे लिए मेल करने के लिए कह रहा जो तेरे से मेल खाए उसको बनाया। इसका मतलब जब आपके विचार ही मेल नहीं खाते तो आप अमीर कैसे हो जाएंगे। इसका मतलब जब आप एक ही नहीं है तो आप ब्लेस कैसे हो जाएंगे। कि पत्नी कह रही है कि दुकान खोलनी, आप कह रहे नहीं दुकान खोलनी, हमने तो विदेश जाना है। आप मेल ही नहीं खा रहे। पत्नी कह रही है कि प्रार्थना करना है, चर्च जाना है, आप कहते हैं नहीं मैं तो फलानी जगह जाऊंगा, मैं तो बाबे में विश्वास करता हूं। मैं कह रहा हूं कि आप मेल खाओ। कह रहे कि इन दिनों में कह रहे कि ये बात समझ जाना कि अगर आप मसीह में एक जन आपके घर में आप प्रार्थना करना स्टार्ट करो कि परमेश्वर पूरे घर को मसीह में लेकर आए, क्योंकि परमेश्वर आशीष देना चाहता है। कह रहा आर्थिक तंगी उन लोगों के जीवन में आती है जो लोग आलस करते हैं। नंबर 2 कह रहा है वो परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन नहीं करते और परमेश्वर के वचनों को ठट्टों में उड़ाते हैं। मैं कह रहा हूं कि उन लोगों की जिंदगियों में हमेशा कह रहा है गरीबी और प्रॉब्लम्स आती है। लेकिन अगर आज आपके घर में मैं कह रहा हूं कि अगर आलसी बच्चे हैं, अगर आलसी परिवार है, आलसी कह रहे के पत्नी है, तो मैं कह रहा हूं कि वो लोग कभी रिच नहीं हो सकते। लेकिन परमेश्वर अपने लोगों को समझा रहा था। इससे समझना, देखो नीति वचन के अंदर भेद होते हैं। यहां पर भेद दे रहा था 6 के 6 में। हम नीति वचन के 6 के 6 को पढ़ते हैं। हाँ, हे आलसी चींटियों के पास जा, उनके काम को ध्यान दे और बुद्धिमान हो। हाँ, देखो क्या कह रहा है हे आलसी, कह रहा चींटियों पर ध्यान दे। किस पर ध्यान दे? चींटियों पर। इसका मतलब कह रहा है कि अपने बच्चों पर ध्यान दे, कह रहा है अपनी पत्नी पर ध्यान दे, ये भी एक चींटी की तरह है। कह रहा है अपने परिवार पर ध्यान दे, कह रहा है आलसी उस चींटी पर ध्यान दे। कह रहा है कि वो किस प्रकार से काम करती है, मतलब कि वो दिन ही दिन में धूप ही धूप में कड़ी धूप में मेहनत करके वो आ जाती है। लेकिन यहां पर कह रहा है कि आज अगर कोई फिजूल खर्च करने वाले बच्चे आपके घर में, अगर फिजूल खर्च करने वाली पत्नी आपकी लाइफ में, मैं कह रहा हूं कि आज ही मैं कह रहा हूं कि परमेश्वर उन लोगों को सुधार दे यीशु मसीह नासरी के नाम में, क्योंकि आने वाला टाइम अच्छा नहीं है। इसलिए इन लोगों के लिए पवित्र आत्मा ने मुझे मैसेज देने के लिए बोला कि किन लोगों पर आती है विपत्तियां, किन लोगों के ऊपर आती हैं तंगियां। कह रहा जो आसानी से उधार ले लेते हैं। बहुत सारे लोग, तीसरा पॉइंट बता रहा हूं कि जो आसानी से उधार ले लेते हैं। पहला आपने आलसपन, दूसरा कह रहा है कि जो आज्ञा नहीं मानते, तीसरा जो प्रार्थना करने में आलस करते हैं। मतलब कि चौथा कह रहा है कि वो क्या है कि पॉइंट ये कह रहा है जो आसानी से लोन ले लेते हैं। बहुत सारे लोग आते हैं और लोन ले लेते हैं फटाफट, आसानी से फटाफट उनका दिल करता है और जिससे भी उधार लेते हैं, भाई साहब आपको 10,000 मिलेंगे, 20,000 मिलेंगे, देंगे क्या भाई साहब, दे देंगे क्या, जो उनको दे दे वो उधार फटाफट ले लेते हैं। लेकिन ये भी नहीं सोचते कि मेरा क्या होगा। लेकिन परमेश्वर का आत्मा अपने लोगों से बात कर रहा है, कहता है कि अगर आज आपको परमेश्वर के कामों में ब्लेस होना है तो अपने लिए प्रार्थना करना है, अपने बच्चों के चींटियों की ओर ध्यान देना है, अपनी पत्नी चींटी की ओर ध्यान देना है और उसके लिए प्रार्थना करना है कि परमेश्वर ये जो चींटी मेरे घर में है इसको प्रार्थना करने वाली बना, इसको फिजूल खर्ची से बचा। पवित्र आत्मा फिजूल खर्ची से बचा। शैतान लोगों को मूर्ख बनाता है। कैसे बनाता है? मैं देख रहा था एक शॉप के बाहर, वहां पर कह रहे कि बार बार वहां पर एक लेडीज देखता हूं मैं, लेडीजों को ज्यादातर मैं देखता हूं कई बार। तो मैं पिछले साल नोट कर रहा था कि वहां पर लिखा कि एक वहां नोट लगा हुआ था कि 5,000 में लेडीज को बोलते 5,000 में साड़ी मिल रही, ले जाओ। और लेडीज कह रही दिमाग खराब है तेरा, 5,000 की साड़ी लेंगे, 10,000 की साड़ी लेंगे, चल परा। उस अपने पति को बोल रही थी, चल, पति कह रहा था चल ले कह रहा ना कह रहा चल इतनी महंगी साड़ी नहीं लेते। एक दुकान में सेल लगी हुई थी और वहां पर सेल में लिखा कह रहे 4 साड़ियां ले जाओ 5,000 में। वो कहती देखो सही दुकान पर आ गई। और इसी समय वो गए और वो दुकान में गई और दुकान में जाकर फटाफट उसने साड़ी को लिया और 4 साड़ियां ले आई घर पे। 4 साड़ियां लाने के बाद एक भी नहीं सजी साड़ी, एक भी नहीं सजी, क्योंकि वो
बेकार साड़ियां थी 5,000 में, और उसने 3 साड़ियां तो दान ही कर दी। किसको कर दी? अपनी नौकरानी को दान कर दी, और एक साड़ी में और लगाकर खुश हो रही है, करीब 5,000 की है। इसका मतलब कि मूर्ख बनाता है शैतान बहुत सारे लोगों को। फिजूल खर्चियां करना बंद करो। अगर नहीं करती, आप गुस्सा ना करो, डंडा ना उठाओ भाई साहब, प्रार्थना करो। मैं आपको बता रहा हूं कि प्रार्थना से बहुत बार परमेश्वर आपके बच्चों की, आपके परिवार की फिजूल खर्ची बंद करने वाला है। मैं बताना चाहता हूं कि ऐसे ही मैं आपको बता रहा हूं कि जब मैं प्रभु में आया नया तो ऐसे ही कई एक विश्वासी औरत, जहां हम किराए पर रहते थे करनाल में, तो वहां पर एक औरत मिल गई और वो बड़ी फैशनेबल थी, और उसने वो मेरी पत्नी को बोली चलो चलो बाजार चलते हैं। मैं देखता मेरी पत्नी कहां है, करे कि बाजार गई है। अरे अगले शुक्रवार कहां है, करे बाजार गई है। जब भी मैं 5 बजे आऊं तो उसी समय लिखा बाजार गई है, बाजार गई है। मैंने कहा ओहो ये तो बड़ा मुश्किल है, तो उसके साथ घूमने जाती, लेकिन मैंने कहा उसके बाद पैसे तो होते नहीं, तो लेकिन वो कोई बात नहीं, बाजार गई है तो कोई बात नहीं, मैं खुश था। लेकिन एक दिन मेरी पत्नी ने आके मुझे बोला 2,000 दो, गुस्से में। मैंने कहा डर गया, मैंने कहा भाई साहब ये क्या हो गया, बुरी संगति का असर हो गया लगता है। तो उसी समय गुस्सा तो आया। मैंने कहा तुझे पता है हमारी सैलरी, मैंने कहा इतना नहीं मिलता, मेरे पास 10 विश्वासी सारे हैं, मैं कोई सरकारी नौकरी थोड़ी करता हूं। लेकिन उसी समय मुझे गुस्सा आया। मैंने कहा मैं अपनी पत्नी को लगाता हूं, मैंने कहा उसको सुधारता हूं मैं, लेकिन नहीं, मैं कह रहा हूं कि डंडा हाथ नहीं सुधारने वाला, आपका क्रोध आपके बच्चों, आपके परिवार को नहीं सुधारने वाला, आपकी प्रार्थनाएं सुधारने वाली। आप आलस करते रहते हैं, कोई बात नहीं, आज पत्नी कोई बात नहीं बाजार में गई है, कोई नहीं, कल इसके लिए प्रार्थना कर दूंगा, आएगी। अरे कोई बात नहीं, बच्चा आज दूसरों के साथ वीडियो गेम खेलने गया, कोई बात नहीं, चल बेटे आज तो खेल ले, कल प्रार्थना कर दूंगा। मां बोलती रहती है इसके लिए प्रार्थना करो, अरे प्रार्थना करो, ये सुधर नहीं रहा, वीडियो गेम खेल रहा, आज बॉयफ्रेंड के साथ जा रहा, आज गर्लफ्रेंड के साथ जा रहा, कोई नहीं, कॉफी शॉप में तो जा रहा। लेकिन बाद में पता लग रहा है कि भाई साहब दोनों शादी कर ली और भाग गए घर से। इसका मतलब क्या है? आलस कर रहे हो आप। लेकिन आप उसी समय प्रार्थना करो। मैं आपको बता रहा हूं कि जब मैं लेटा हुआ था और उसी समय मुझे पवित्र आत्मा ने कहा हेलो, करा शैतान करा के गड़बड़ करना चाहता है, उठ अपनी पत्नी के लिए दुआ कर। और मैं उसी समय उठा। मैंने कह रहा हूं कि मैं पूरी रात, मैं कह रहा हूं पंजाब से मैं हीलिंग क्रूसेड करके आया था, और मैं आपको बता रहा हूं कि मैं 2 बजे पहुंचा, और 2 बजे मैं जैसे ही लेटा, प्रभु ने मुझे उठा दिया, और मैंने अपनी चींटियों के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने लोगों के लिए प्रार्थना करना शुरू कर दिया। उसी समय मैंने अपनी पत्नी के लिए प्रार्थना किया, और मैंने उसी समय परमेश्वर को कहा मुझे बुद्धि दे परमेश्वर। तो परमेश्वर ने मुझे बुद्धि दिया। मैंने उसको 2,000 का नोट दिया, 1,000 के नोट होते थे उस समय में, मैंने उसको 2,000 दिए। मैंने कहा 1,000 दिया, पता नहीं 2,000 दिया, मेरे याद नहीं है, लेकिन मैंने उसको जब दिया तो उसी समय मैंने कहा ये ले बाजार में जा। और उसी समय जब वो बाजार में गई तो उस समय में 1,000 का नोट दिया था, तो उस समय जब वो बाजार में गई उसके साथ मैंने कहा जा कोई बात नहीं, तू भी घूम कर आ जा, लेकिन पहले मैं प्रार्थना करता हूं तेरे लिए। और मैंने इसी समय प्रार्थना किया, दोनों को साथ में खड़ा करके मैंने कहा परमेश्वर ये जो दोनों सहेलियां जो और मेरी पत्नी जो जा रही है बाजार में, परमेश्वर इसको पवित्र आत्मा बरकत देना, जब भी ये खर्चा करे बरकत देना, जिस दुकान पर जाए बरकत देना। बस मैंने प्रार्थना कर दिया, आमीन बोल दिया, और वो चली गई। और उसने वहां पर बहुत शॉपिंग करने की कोशिश की। वो जो भी सामान लेती, जो भी कपड़े देखती उसको पसंद नहीं आता, जो भी सैंडल देखती पसंद नहीं आता, दुकानदार से लड़ाई हो जाती उसकी। और उसी समय वो जब घर आ रहे थे तो वो बोले कि मेरा पति मेरा मजाक उड़ाएगा, करे ऐसे करते 10 रुपए का कप तो ले चलते हैं तो ना 10 रुपए का कप खरीद कर वो आगे। मैंने कहा अरे ये क्या है? मैंने कहा 990 रुपए वापिस कर रही है। मैंने कहा ये क्या किया तूने? मैंने कहा तू कुछ लेके नहीं आई? कह रही तूने आपने प्रार्थना ही ऐसे कर दी थी, बरकत आ जाए बरकत आ जाए। मैं उसी से मैं हंसने लगा। मैं आपको बता रहा हूं कि पवित्र आत्मा ने मुझे कहा था, कह रहा है कि तेरी पत्नी बड़ा नोट खर्चने से डरती है, इसलिए गब्बी पत्नी मांगे तो उसको 10-10 के नोट नहीं देने, 100-100 के नोट नहीं देने, 500-500 के नोट नहीं देने, उसको सबसे बड़ा नोट देना कि बाजार में खर्चते हुए डरे। आज बहुत सारे विश्वासी ऐसे हैं वो बड़े नोट खर्चते हुए डरते हैं। मैं आपको बता रहा हूं कि जब वो बड़ी चीजें खर्चते हुए डरते हैं, जैसे आपके पास गोल्ड होता है और आप उसे बेचते हुए डरते हो, अगर आपकी जेब में पैसे होंगे तो आप फट से खर्च देंगे, लेकिन आप गोल्ड नहीं खर्च सकते। मैं आपको बता रहा हूं कि इसलिए कि अगर आपके पास पैसा पड़ा है तो आप सेव कर लो उसको। मैं फिर से बता रहा हूं कि आपको कुछ चीजों में सेव कर लो। परमेश्वर का आत्मा कह रहा है कि जब आपके पास पड़ा होता है तो आप खर्चा करते हैं, तो इसके लिए कह रहा है कि आपको सेविंग करना है, किसी भी चीज में आपको सेविंग करना है जिससे आपको प्रॉफिट हो। तो पवित्र आत्मा अपने लोगों को बता रहा है। मैं कह रहा हूं कि अगर आज कह रहा है कि नहीं सुधर रहा कोई, मैं कह रहा हूं आपकी प्रार्थनाएं सुधार सकती हैं, क्योंकि परमेश्वर कह रहा है उस घर में खर्चे ज्यादा होंगे, बरकत नहीं होगी। कह रहा है जहां पर खर्चालू पत्नियां, खर्चालू कोई जरूरी नहीं होता, मुझे पता बहुत सारी लेडीज मुझे घुर रही हैं, पत्नियां ही नहीं होती खर्चालू, पति भी होते हैं, बहुत सारे पति भी खर्चालू होते हैं, बहुत सारे बच्चे भी खर्चालू होते हैं। तो आज अपने हाथों को उठाओ और जो लाइव में देख रहे हैं अपनी पत्नी के और अपने बच्चों की तरफ देखते हुए बोलो कि आज मुझे विश्वास है कि मेरे बच्चे अब से खर्चालू नहीं होंगे। मेरी पत्नी के लिए मैसेज है, मेरे पति के लिए मैसेज है, मेरे बच्चों के लिए मैसेज है। मैं कह रहा हूं कि अगर आप खर्चा अधिक कर रहे हैं तो इसका मतलब परमेश्वर उन लोगों के घर में ज्यादा धन कभी नहीं देता जो लोग अपनी हैसियत से ज्यादा खर्चा करते हैं, सिर्फ किस लिए? शान और शौकत दिखाने के लिए। हमारे पास मर्सिडीज है आप भाई साहब, और मर्सिडीज में चल रहा है और भाई साहब एसी भी नहीं चला रखा, गर्मी में भाई साहब बैठे वहां पर कह रहे
एसी भी नहीं चल रहा। क्यों? बस लोगों को दिखाना है, मोहल्ले वालों को, कि मेरे पास एसी है, मेरे पास गाड़ी है, मेरे पास मर्सिडीज है, तेरे से अच्छी गाड़ी है, लेकिन एसी भी नहीं चलाते, पेट्रोल डालने के पैसे नहीं है। लेकिन परमेश्वर का आत्मा कह रहा है कि ये शानो शौकत दिखाने का कह रहा टाइम नहीं है, ये प्रार्थना करने का टाइम और बढ़ने का टाइम है, बुद्धिमानी का टाइम है। तो परमेश्वर आपकी जिंदगियों में काम करे। हम नीति वचन के 25:4 को देखते तो वहां पर लिखा, कह रहा चांदी से कह रहा जब मैल दूर कर देते हैं, कह रहा वहां पर लिखा चांदी में से जब मैल दूर हो जाता है तो वो सुनार के काम आता है। इसका मतलब कह रहा है कि जब आपके कह रहा अंदर से कह रहा कि वो मैल दूर हो जाएगा तभी तो आप परमेश्वर के और लोगों के काम आओगे। अगर आपके अंदर से ये खर्चालूपन का स्वभाव आपके अंदर से नहीं जाएगा, या ये जिद्दीपन का स्वभाव नहीं जाएगा कि आप कह रहे कि आप खर्चालूपन का स्वभाव नहीं कर रहे, तो परमेश्वर बरकत कहां से देगा? तो सुनार, जो परमेश्वर सुनार है आपकी नजर में, तो कह रहा है कि वो आपको गोल्ड क्यों देगा? वो गोल्ड जैसी आशीषें क्यों देगा आपको? कह रहा है इसलिए नीति वचन बोलता है, कह रहा है कि आपको समझना है, क्योंकि आने वाले समय में ऐसी परिस्थितियां आएंगी, बहुत सारे युद्ध होने वाले हैं। और पवित्र आत्मा ने मुझे कहा कि बहुत युद्ध होने वाले देश में। अभी मैं कह रहा हूं कि जब मैंने प्रार्थना किया इजराइल के लिए तो शांति आ गया, लेकिन उसी समय पवित्र आत्मा ने मुझे कहा फिर लोग इजराइल का लालच करेंगे। जकरिया की पुस्तक में लिखा 13:1 में कि बहुत सारे लोग इजराइल का लालच करेंगे। मैं आपको बता रहा हूं कि आप फिर दोबारा युद्ध होंगे सितंबर से। फिर ऐसे मैंने कहा था कि आप रोकटों की आवाजों को सुनेंगे, हर देश सुनेगा, हर देश, हर कंट्री, और लोग डाउन हो जाएंगे, आप ठां ठां की आवाजें सुनेंगे, अपने घरों में बैठ जाएंगे। मैं कह रहा हूं बड़े हालात खराब होने वाले हैं। लेकिन परमेश्वर का आत्मा कह रहा है, कहता है इसलिए कह रहा है कि आप सेविंग करो, जो कुछ है आप सेव करो, जो कुछ है आप सेव करो, जो कुछ है सेव करो। इसका मतलब कि पवित्र आत्मा आपसे प्यार करता है, आपको सही टीचिंग दे रहा है कि आपको समझना है कि आप कह रहा है कि जब चांदी में से कह रहा है कि चांदी के ऊपर से मैल दूर करोगे तो कह रहा है कि तभी सुनार के काम आओगे। आप चांदी हो, आप परमेश्वर की नजर में गोल्ड हो, आप मैं कह रहा हूं सिल्वर हो, लेकिन परमेश्वर आपको इस्तेमाल नहीं कर रहा। क्यों नहीं कर रहा? आपको आशीष नहीं दे रहा। क्यों नहीं दे रहा? इसलिए नहीं दे रहा क्योंकि आप अपने मैल को साफ ही नहीं कर रहे, अपने पापों को मान ही नहीं रहे हो, अपनी गलतियों को मान ही नहीं रहे हो। आप परमेश्वर को कह ही नहीं रहे कि परमेश्वर मैं आलसी हूं। आप मानते ही नहीं कि हाँ परमेश्वर मैं प्रार्थना करनी मुझे नहीं आती, परमेश्वर हाँ, आप कहते ही नहीं कभी भी। पवित्र आत्मा कहते हो हाँ मैं तो बड़ी प्रार्थना कर दी है, मैं तो बहुत प्रार्थना कर दी है। आज फॉरेन में चले जाओ, लोग ऐसे ही बोलते हैं मैं तो बहुत प्रार्थना करता, बहुत रब नू मनदा, बहुत दर्शन देखता, लेकिन खाक देखते हैं, नहीं देखते। मैं आपको बता रहा हूं कि परमेश्वर का आत्मा कह रहा है कि बहुत लोग प्रार्थना करने वाले लोग हैं, पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती, लेकिन पवित्र आत्मा अपने लोगों से बात कर रहा है इस समय में कि परमेश्वर कह रहा है, कहता है कि सेव करना है हमें, कह रहा है जो सही काम में। मैं आज आपको जिसके पास है 3 और भी कह रहा है कि हाँ बाइबल बोलती है, कह रहा है जिसके पास है उसको और भी दिया जाएगा। मैं सेव करने के बारे में क्यों बता रहा हूं आपको? जब हम पढ़ते मत्ती के चैप्टर में देखो वहां पर क्या लिखा कि जिसके पास है उसको और भी दिया जाएगा। मत्ती में मैंने भेजा था, अशोक तेरे को देख चेक कर। हाँ क्योंकि जिसके पास है उसे दिया जाएगा और उसके पास बहुत हो जाएगा, पर जिसके पास कुछ नहीं उससे जो कुछ उसके पास है वो भी ले लिया जाएगा। कौन सा वचन है बताया कर? मत्ती 13 का 12। मत्ती 13 के 12 में क्लियर लिखा, कह रहा है कि जिसके पास है उसको और भी दिया जाएगा, जिसके पास नहीं है उससे वो भी ले लिया जाएगा। इसका मतलब कि ये परमेश्वर का कलाम है और पूरा होके रहेगा। बहुत सारे लोग इस बात को नहीं समझते और परमेश्वर को दोष देते रहते हैं। परमेश्वर मेरे घर से बरकत नहीं आएगी, बरकत नहीं आएगी। बरकत, अच्छा बरकत कोई नहीं, एक स्वर्गदूत डंडा लेकर आएगा। भाई साहब दे रही बच्चे को ले आना लाख रुपए का मोबाइल, हैसियत है नहीं तेरी, तुम बच्चे को लाख रुपए का मोबाइल खरीदवा रही है। अभी थोड़ा डट जा, हरियाणा में बोलते हैं हमारे डट जा, थम जा थोड़ी देर आप थोड़ा बैठ जा, अभी थोड़ा रुक जा, दे देंगे 1 लाख का मोबाइल। परमेश्वर मना थोड़ी कर रहा है, बच्चों को भी प्यार से टैग किया जाता है या प्रार्थनाएं की जाती हैं। लेकिन कह रहा हूं कि आपके जीवन में कह रहा है कि आप परमेश्वर को दोष दे रहे हो, लेकिन वो कह रहा है जिसके पास है उसको और भी दिया जाएगा, जिसके पास नहीं है उससे वो भी ले लिया जाएगा। जब परमेश्वर कहे खर्चो तो खर्चो, जब परमेश्वर कहे सेव करो तो सेव करो। इसका मतलब कि परमेश्वर का आत्मा आपको कुछ सेव करने के लिए बोल रहा है। मुझे नहीं पता मैं आज ये मैसेज क्यों दे रहा हूं, लेकिन पवित्र आत्मा ने मुझे निचोड़ा है इस मैसेज देने के लिए, इसलिए मैं आपके सामने मैसेज लेकर आया कि बहुत सारे लोग, पवित्र आत्मा ने मुझे कहा पूरे वर्ल्ड में पैसे की बर्बादी कर रहे हैं। और जो आया चल भाई साहब जो आया जो भाई, लेकिन ठीक है वो टाइम था कि आपने बहुत कमाया और बहुत टाइम था आपके पास अभी है, लेकिन अब जो है पूरे 2 साल आपके पास ऐसा हो सकता ना हो, और 2028 का टाइम तो बहुत माड़ा आएगा, मैं आपको बता रहा हूं। लेकिन परमेश्वर का आत्मा आपको बता रहा है सेव करो। मैं फिर से कह रहा हूं, नहीं तो गवर्नमेंट आपको खाना खिलाएगी सड़कों पर, जो खासकर फॉरेन में लोग हैं। मैं आपको बता रहा हूं कि पवित्र आत्मा अपने लोगों से बात कर रहा है इन चीजों के लिए। मैं बता रहा हूं क्योंकि बहुत सारे देश मुझे दिखाया, मैंने दर्शन में देखा कि बहुत सारे देश डूब गए पानी से, और जैसे सिंगापुर, मलेशिया, ऐसे छोटे छोटे देश मैं कह रहा जो पानी के टापू पर है आने वाले समय में डूब गए। लेकिन ये हो सकता है 3-4 सालों में हो जाए, 5
सालों में, 7 सालों में, 8 सालों में, लेकिन मैं कह रहा हूं आपकी सेविंग क्या होगी, मैं आपको बता रहा हूं आपकी सेविंग क्या है। परमेश्वर का आत्मा कह रहा है कि आपकी सेविंग होना जरूरी है। कहता है कि आप सेव करो। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आज से बिल्कुल तुम कंजूस हो जाओ, लेकिन परमेश्वर का आत्मा कह रहा है कि प्रार्थना करो, क्योंकि इंसान सेविंग नहीं कराता, परमेश्वर सेविंग कराता है। मैं कह रहा हूं कि आप समझ रहे हैं मेरी बात को, जिसके पास है उससे वो भी कह रहा कि है उसको दिया जाएगा, जिसके पास नहीं है वो भी ले लिया जाएगा। मैं एक उदाहरण से आपको समझा रहा हूं। जब आप बैंक में लोन लेने के लिए जाते हैं, मकान लेने के लिए जाते हैं, तो आप बोलते हैं कि मुझे लोन चाहिए। वो बोलता है आपको कितना लोन चाहिए, 50 लाख लोन चाहिए। तो बैंक वाला आपसे पूछता है, कह रहा है कि आपके पास कितना है, और आप बोलते हैं मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। तो बैंक वाला आपकी तरफ देख के हंसेगा, बोला कह रहा अच्छा, बैंक कभी उस व्यक्ति को लोन नहीं देता जिसके पास 20% ना हो। मतलब डाउन पेमेंट अगर आपके पास नहीं है तो गाड़ी नहीं मिलने वाली, कार नहीं मिलने वाली। इसका मतलब कुछ ना कुछ सेविंग तो आपकी होनी चाहिए। अगर आपकी जेब में पैसे हैं, मैं कह रहा हूं 10 रुपए भी हैं, तो परमेश्वर मिराइकल शक्ति आपको दिखाने वाला यीशु मसीह नासरी के नाम में। अगर आपके पास वो भी नहीं है तो बाइबल बोल रही है, कह रहा है कि जिसके पास है उसको और भी दिया जाएगा, जिसके पास नहीं है उससे वो भी ले लिया जाएगा यीशु मसीह के नाम में। आज आपको समझना है, कह रहा है लेकिन गॉड मिराइकल शक्ति उस व्यक्ति को दिखाता है, कह रहा है जो सेविंग करता है। अगर आज आप सेविंग देखना चाहते हैं, बाइबल से देखो कि फिर यहां पर देखते हैं यूसुफ के बारे में, उत्पत्ति के चैप्टर में 41 के 35 और 36 में इसको लिख लो। मैं कह रहा हूं कि अगर आप लिख लेंगे, परमेश्वर काम करेगा आपकी लाइफ में, आपके बच्चों की पीढ़ियां सुधर जाएंगी, आपके आने वाले 2 साल बड़े अच्छे से कटने वाले हैं। मैं कह रहा हूं 8 साल अच्छे से कटने वाले हैं, 10 साल अच्छे से कटने वाले हैं। आप ब्लेसिंग में बदलते चले जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। आज क्या हो रहा है, आप कर रहे हैं, आप जो कर रहे हैं अच्छा कर रहे हैं, क्योंकि मैं किसी के लिए नहीं बोलूंगा आप किसको दे रहे हैं किसको नहीं दे रहे। आप बड़ा फटाफट आप देखते नहीं है कि नहीं। मैं जानता हूं एक बहन को ऐसे इंग्लैंड में रहती है, और उसके रिश्तेदार कहीं फॉरेन में रहते थे, इंडिया में या पाकिस्तान में रहते थे, और उसको वो बेचारी बहुत शरीफ थी, और उसको बोलते रहते थे कि ला बहन ऐसे कर 10,000 भेज दे, अच्छा बहन 20,000 भेज दे, भेजी जा रही बाद में बता रही है कि आज उसके ऊपर 1,10,00,000 रुपए का कर्जा है। मैं आपको बता रहा हूं कि परमेश्वर का आत्मा देखता है, कह रहा है कि अब ठीक है एक हेल्प करने का टाइम था, लेकिन एक टाइम जो है कहता है कि आपकी सेविंग का टाइम है। आपके पास है ये सेविंग का टाइम, तो परमेश्वर कर रहा है। देखो यूसुफ के समय में जब अकाल आया, जब 7 साल अकाल के आए, तो उससे पहले ही यूसुफ ने फिरौन से सेविंग करा दिया। उसने कहा सेविंग कर, करा जो कुछ है सेव कर, उसे करा अपने देश के लोगों को बोलना स्टार्ट कर दे, और उसने उसको सेविंग करना स्टार्ट कर दिया। हम देखते हैं 41 के 35-36 में। हाँ और वह इन अच्छे वर्षों में सब प्रकार की भोजन वस्तु इकट्ठा करें, और नगर में भंडार घर भोजन के लिए फिरौन के वश में करके उसकी रक्षा करें। वो भोजन वस्तु अकाल के उन 7 वर्षों के लिए जो मिस्र देश में आएंगे, देश का भोजन के लिए रखी रहें, जिससे देश का उस अकाल के सत्यानाश ना हो। देखो यहां क्लियर यूसुफ ने अपने लोगों को बता दिया, कह रहा मिस्री लोगों को बता दिया, बोलता है कह रहा फिरौन को बताया 7 साल जब अकाल के आएंगे, जो दर्शन तू देख रहा है, जो ड्रीम्स तू देख रहा है, उसका मैं तेरे सामने मैं बता रहा हूं। कह रहा लेकिन उससे बचने के लिए कह रहा तुझे क्या करना है, कहता है कि सेव करना है। कहता है कि वो जब प्रॉब्लम्स आएंगी तो कहता है कि आपको सेविंग करना है। कहता है इसलिए कह रहा जो भी कुछ है कह रहा उसको सेव करो। और मिस्री लोग कह रहा उस दिन से अमीर हो गए, फिरौन अमीर हो गया। और जब अगर वो सेविंग करने वाला व्यक्ति था तो परमेश्वर ने उसको प्रधानमंत्री बनाया। यूसुफ के अंदर कह रहा है कि एक खास गुण था कि वो सेविंग करने वाला व्यक्ति था। मैं आपको बता रहा हूं कि उसका कैरेक्टर सेविंग करने वाला था, उसकी आदतें हैबिट सेविंग करने वाली थी। आज मैं कह रहा हूं कि आप सेविंग करने वाले व्यक्ति हो सकते हैं, लेकिन आपकी हैबिटें गंदी हो सकती हैं, आपकी आदतें गंदी हो सकती हैं, और आप मन चाही आदतों में पैसा उड़ा रहे हो। लेकिन परमेश्वर का आत्मा अपने लोगों को बता रहा है, कहता है सेविंग करो, लेकिन कहता है कि ये टाइम है, कह रहा है कि आपको कह रहा है कि आपको परमेश्वर के कामों के लिए भी सेविंग रखना है। पवित्र आत्मा कह रहा है लॉकडाउन में आपके बहाने नहीं सुन रहा। पवित्र आत्मा लॉकडाउन में कह रहा है कि देख रहा है, कहता है आलसी हैं लोग, कहता है दान देने में, प्रार्थना करने में, बाइबल पढ़ने में, कह रहा है कि विश्वास करने में आलसपन हो गया। कहता है कि अपने घर में भी काम करने में आलसपन है। लेकिन पवित्र आत्मा अपने लोगों को बता रहा था यूसुफ को, कह रहा है जब यूसुफ ने ये दर्शन में की बात जब फिरौन को बताई तो उस समय में फिरौन भी समझ गया, और परमेश्वर ने ऐसे व्यक्ति को प्रधानमंत्री बनाया। अगर आप सेविंग करने वाले व्यक्ति हो, मैं कह रहा हूं कि आप आज रात आपके बच्चों को, आपके परिवार को, मैं कह रहा हूं झोपड़ी से बंगले में जाने से कोई माई का ला नहीं रोक सकता। आप रिच होने वाले हो, आप ब्लेस होने वाले हो, आपकी आशीषें आने वाली हैं यीशु मसीह नासरी के नाम में, आप बढ़ोगे आज से। लेकिन कैसे सेविंग को कर सकते हैं हम लिख सकते हैं। ये 3 पॉइंट आप जरूर लिख लो, 4-5 पॉइंट आप लिख सकते हैं कैसे सेविंग को कर सकते हैं। मतलब कि आपको कैसे पता लगे कि हम क्या सेविंग कर रहे हैं। मैं बताता हूं किन चीजों से आपको बचना और सेव होना। कह रहा जितना आप कमाते हैं, जब आपकी सैलरी है, कह रहा जितना आप कमाते हैं उससे कम खर्च करें, नंबर 1। नंबर 2 कह रहा इन चीजों में आपको इन चीजों में आपको अपना दिखावापन, जिन चीजों में आपको दिखावापन लगता है
उसमें कह रहा है कि पैसा वेस्ट ना करें, उस चीज को कभी ना खरीदें जिसमें लग रहा है कि यार दिखावापन है, कहते हैं छोड़ यार, मतलब सिर्फ दिखावे के लिए। मैं कह रहा हूं कि जितना आप कमाते हैं उससे कम खर्च करें। दूसरा, जिन चीजों में आपको दिखावा लगे उसको मत खरीदें। एक बार मेरा दोस्त जो है वो वहां पर कह रहा है कि वहां लेकर चला गया मुझे मर्सिडीज के शोरूम में, और मुझे जाकर बोलता करा भाई साहब, करा पादरी साहब, आपका बहुत नाम है और आपके स्टैंडर्ड के हिसाब से तो कह रहा है कि ये वाली गाड़ी अच्छी लगेगी और ये वाली अच्छी लगेगी। और मैंने पूछा, मैंने कहा भाई साहब कितने की है? उसने कहा भाई साहब ये तो 2.25 करोड़ की है। मैंने कहा अच्छा। तो मैंने कहा अच्छा। और मैंने पूछा ये एवरेज कितनी देती है? बोलते हैं कि इसकी एवरेज जो है वो सिर्फ जो है एवरेज इसकी इतनी है, कह रहे कि आप बस इतना के जितना आप बस स्टैंड तक जा सके, मतलब 8 किलोमीटर की एवरेज है। 1 लीटर में 8 किलोमीटर चलती है। तो मैंने उसी समय समझ गया, मैंने कहा ये शैतान का काम है। मैं आपको बता रहा हूं कि तीसरा आप लिख सकते हैं कि दृढ़ फैसला करो, दृढ़ निश्चय करो कि मैं बिल्कुल भी नहीं करूंगा। दृढ़ फैसला करना है आपने। जब आप दृढ़ फैसला करते हैं तो परमेश्वर आपकी जिंदगियों में काम करना स्टार्ट करता है। पवित्र आत्मा काम कर रहा है और इसी समय परमेश्वर आशीष देता है। पवित्र आत्मा, आपको विश्वास करना है कि नहीं परमेश्वर मैं दृढ़ फैसला करूंगा और मेरी जिंदगी में काम होगा। आपको समझना है कि नहीं परमेश्वर, मैं कह रहा हूं कि अगर आप ये चीजें अपने जीवन में अगर रखें, इस पॉइंट्स को याद रखें, तो गॉड की मैं कह रहा हूं कि मिराइकल शक्ति को आज आप देखने वाले हैं अपने घर में यीशु मसीह के नाम में। और फिर मैं चौथा कह रहा है कि जो कुछ भी है सेव करो, जो कुछ भी है सेव करो। मेरी दादी क्या करती थी, वो पुराने से कपड़े चिथड़े से वो रखती थी, वो संभाल कर। मैं सोचता था ये कोठड़ी में इतना पैसा रखती है, मैंने कहा शायद इसके कोठड़ी में पैसा है। तो मैं उसी समय एक दिन चाबी उठाकर उसको चेक किया तो मैंने देखा वहां पर लीरे पड़ी। तो मैं उसी समय 8वीं क्लास में था, उस समय छोटा सा। तो मैंने जब उसकी कोठड़ी को देखा, मैंने कहा चाबी कभी नहीं देती किसी को, ना अंदर जाती है। तो मैंने देखा उसमें लीरे पड़ी। तो मैंने गुस्से में दादी को बोला, मैंने कहा ये क्या कर रही है तू? मैंने कहा इनको अंदर क्यों डाल रही है, इसको पूरे कमरे को बेकार क्यों कर रखा? कहती चुप कर इससे नई नई दरियां बनेगी। नई दरियां बना के उसने बिजनेस किया। मैं आपको बता रहा हूं कि परमेश्वर प्यार करता है अपने लोगों को। जो लोग आज सेविंग करना जानते हैं, पवित्र आत्मा उनको कहीं से कहीं लेकर जाता है। मैं आपको बता रहा हूं कि परमेश्वर उस व्यक्ति को कभी अमीर नहीं करता जो कह रहे कि बचपन से जिसके अंदर ये कैरेक्टर नहीं होता, बचपन से जिनके अंदर ये आते सेविंग करने की नहीं होती। अगर आपके बच्चों के अंदर ये आते हैं शुरू से सेविंग करने वाली, तो आप देखते हैं कि आज लोग पूरी दुनिया के भारत के अंदर लाले लोग मशहूर हैं कि उनके बच्चे कह रहे कि अमीर होते हैं। कारण पैदा होते ही अमीर, रीजन कह रहा हूं वो लोग सेविंग करते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि परमेश्वर का आत्मा अपने लोगों को बता रहा है फिजूल खर्ची से बचते हैं। वो जितनी उनकी सैलरी होती है, कमाई होती है, उससे ज्यादा कभी नहीं खर्चेगा बढ़िया। आपको समझना है। कह रहा है कि आप मेरे दोस्त थे बनिया लोग। मैं आपको बता रहा हूं मेरे शुरू से मैं ऐसे स्कूल में पढ़ता था, मेरे साथ रहते थे, मैंने उनसे इसको सीखा है। मैं आपको बता रहा हूं सीखने को मिलता है। लेकिन जब मैं बाइबल में आता हूं तो मैं देखता हूं कि यार सच में कि बाइबल हमें सिखा रही है। इसलिए उत्पत्ति 2:18 में जब हम देखते हैं तो इस वहां पर क्लियर लिखा, कह रहा है कि वहां पर तेरी पत्नी जो तुझसे मेल करने वाली है, कह रहा है कि मैं ऐसी पत्नी तुझे दूंगा जो तेरे साथ मेल खाए। तो अपने हाथों को उठाओ और कहो परमेश्वर अगर मेरी पत्नी मेरे साथ मेल खाने वाली है तो पवित्र आत्मा तो मेरी शादी हो इसके साथ। मैं परमेश्वर ऐसी पत्नी दे, ऐसे बच्चे दे, ऐसे परिवार दे, ऐसा पति दे जो परमेश्वर मेरी बातों में मेल खाए कि मैं शादी करूंगा परमेश्वर मसीह में करूंगा। लेकिन नहीं, आजकल लोग बोलते हैं कि नहीं कोई बात नहीं, हम इसको बाद में प्रभु में ले आएंगे, बाद में। अरे आपके विचार मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, खतरनाक बात है। लेकिन परमेश्वर का आत्मा कह रहा है कि आपको समझना है, कहता अगर आप सेविंग करते हैं, आपके विचार अगर आज परमेश्वर के साथ मेल खा रहे हैं, अगर आज आपके विचार, मैं कह रहा हूं कि आपकी हैबिटें, आपका कैरेक्टर परमेश्वर के साथ मेल खा गया, तो मैं कह रहा हूं कि अपने दिमाग की सोचने की शक्ति बढ़ा लो। अगर तुम अपने दिमाग की सोचने की शक्ति इन वचनों को सुनने के बाद सोचने की शक्ति को बढ़ाओ और सोचो इस बातों पर जो मैं सिखा रहा हूं। मैं कह रहा हूं कि आप अगर अपने दिमाग को आज चौड़ा कर लो सोचने के लिए, तो आपको कोई अमीर होने से कोई माइका लाल नहीं रोक सकता यीशु मसीह के नाम में। आपको बुरे दिनों में भी पवित्र आत्मा सहायता देता रहेगा। मैं कह रहा हूं कि आज बहुत सारे लोग सोचते हैं कि शायद सेविंग इंसान कराता है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं इंसान नहीं कराता। यही बात हमें सीखना है बाइबल से कि आज हो सकता है परमेश्वर ने आपको एक तरीका बताया कि आपको सेविंग कैसे करना है। मैं आपको बता रहा हूं कि पवित्र आत्मा लेकिन अब बताना चाहता है कि आपको सेविंग जो है परमेश्वर कराता है, इंसान नहीं कराता। जब आप इन वचनों को सुनेंगे तो परमेश्वर आपकी जिंदगी में काम करेगा। एक बार ऐसे ही एक व्यक्ति कह रहे कि एक बड़ा फैक्ट्री का मालिक था और उसको एक रात हार्ट अटैक आ जाता है। और हार्ट अटैक आने के बाद उसने उसी समय दिमाग में लड़ाया कि यार मुझे हार्ट अटैक अगर आ गया तो मैं मेरे बच्चों का क्या होगा, मेरे परिवार का क्या होगा, और मैं कहां जाऊंगा, मेरा कैसे होगा गुजारा। उसी समय उसने देखा कि मेरी कंपनी के अंदर कहता है कि ईमानदार व्यक्ति कौन है, लेकिन ईमानदार तो बहुत थे लेकिन सारे खिरचालू थे। भाई साहब 10,000 का जूता पहन रहे और एक जूता जा रहा है 1 साल। मैं कह रहा हूं कि पहनता मैं भी हूं 10,000 का जूता,
लेकिन भाई साहब अगर 10,000 का जूता पहनता हूं तो वो 2 साल 3 साल 4 साल चलता है, वैसे नहीं टूटता। मैं क्योंकि मैं आपको बता रहा हूं, हाँ पहनता मैं भी हूं कि 5,000 10,000 की पैंट कपड़े कोट पहनता हूं, लेकिन वो कभी फटते नहीं है। याद रखना कि वो काफी समय तक चलते रहते हैं। मैं बार बार नहीं जाता, मैं औरतों की तरह नहीं करता कि आज भाई साहब हर संडे आया नहीं शॉपिंग मॉल में खड़े होकर जाकर। परमेश्वर को कहो, परमेश्वर ये आलसपन, ये हैबिट, ये कैरेक्टर मेरा चेंज हो, परमेश्वर मेरे बच्चों का चेंज हो। लड़ाई झगड़ा करने की जरूरत नहीं है, प्रार्थना करने की जरूरत है। परमेश्वर चेंज करेंगे। मैं कह रहा हूं कि जब आप चेंज होने लगोगे आपके घर में सेविंग होने लगेगी और आप एक नए बिजनेसमैन बनेंगे, एक ब्लेसिंग आपके पर आती रहेगी और आप बढ़ते फूलते चले जाएंगे। वो कंपनी के मालिक ने जब देखा वो खर्चालूपन वाले लोग हैं, लेकिन उसने एक व्यक्ति को चेक किया जो उसका मैनेजर था और वो कह रहा था कि परमेश्वर मैं इसको सही डिसीजन ले रहा हूं कि गलत ले रहा हूं। लेकिन उसने क्या किया, उसने वो एक गलत डिसीजन लेने वाला था, लेकिन उसने उस दिमाग से उसने क्या किया, उसने उस व्यक्ति को कहा, कहता कि किधर जा रहे हो, कहता कि कह रहा कि सर मुझे छुट्टी दे दो कि मेरी होने वाली पत्नी जो है, कह रहा कि हमारी जिससे सगाई हुई है, कहता है कि उसके साथ मैंने पार्टी करने जाना, जन्मदिन है। तो कह रहा मुझे 5,000 रुपये मिलेंगे, मैं 5,000 मुझे मिलेंगे, मेरी सैलरी मुझे मिलेगी। तो उस व्यक्ति को कह रहा कि उसने 20,000 रुपये दिया और उसी समय बोलते 20,000 लेकर जा। वो बोलता है ना, कहता 20,000 नहीं, मैं बिल्कुल भी लूंगा। वो कहता क्यों, कहता कि मुझे पता है, कहता मेरे से खर्च हो जाएंगी। तो वो उसी समय समझ गया, कहता है कि ये मैनेजर मेरी फैक्ट्री के लायक नहीं है। जब एक इंसान जो है समझ जाता है कि ये मेरी लायक नहीं है मेरी फैक्ट्री को चलाने के लिए, कह रहा जो 20,000 अपनी पत्नी के पास लेकर ये भी डाके आ जाएगा, कह रहा अपनी सहेली के साथ बाहर घूमने जाएगा, ये भी डाके आ जाएगा, अपने बच्चों के साथ जाएगा, ये भी डाके आ जाएगा। कह रहा कि ठीक है पैसा रखो, अगर आपके अंदर दम है ना सेविंग करने का, तो 50,000 या लाख रुपया डाल के ना भाई साहब रेस्टोरेंट में और कहीं अमेरिका इंग्लैंड घूम के आओ। भाई साहब जब मैं जाता हूं ना कहीं तो 50,000 जेब में डाल के वैसे ही वापस आ जाता हूं। मैंने खर्चता नहीं हूं, मैं देखता हूं, मैं खर्चने नहीं जाता, मैं अपने आप को सुधारने के लिए जाता हूं कई बार शोरूम में। कि मैं कह रहा हूं कि मैं खुद कह रहा हूं कि मैं इस तरीके का आदमी था कि मैं खर्चालू व्यक्ति था, मैं अच्छी से अच्छी चीजों में खर्चापन करता था, लेकिन परमेश्वर के आत्मा ने मुझे कहा कि तू इस पर कंट्रोल कर। लेकिन मैं अगर जा रहा हूं, मैं कह रहा हूं आप 50,000 लाख पाकर जाओ और शोरूम के सामने आपको कपड़ा इतना सुंदर मिलेगा, आपका मन करेगा खरीद ले, आप खरीद लोगे उसको। लेकिन परमेश्वर का आत्मा कह रहा है, कहता नहीं, कहता आप नहीं रोक सकते, आपकी प्रार्थनाएं आपको रोक सकती हैं यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा कह रहा है आपको प्रार्थना करना है, आपको समझना है। कह रहा है सेविंग कह रहा है कि कोई इंसान नहीं कराता, सेविंग परमेश्वर कराता है। अपने हाथों को उठाओ और कहो परमेश्वर आज से सेविंग करा दे, पवित्र आत्मा मेरे बच्चों से, मेरे परिवार से सेविंग करा यीशु मसीह के नाम में। ध्यान से सुनना, सेविंग किन लोगों की होगी, कौन लोग अकाल से बचेंगे, किन लोगों की, कह रहा बीमारी की दीवार, कर्जे की दीवार, समस्याओं की दीवार कब गिरेगी। कह रहा है कि जो लोग आराधना प्रार्थना करने वाले होंगे। दूसरा परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करने वाले होंगे। तीसरा कह रहा है दान देने वाले होंगे। इस बात को ध्यान से सुनना, कह रहा है दान करने वाले की सेविंग, कह रहा है स्वर्ग से खुदा ड्यूटी लगाता है एंजल की, कहता है इनकी सेविंग करो आज से। मैं फिर से बता रहा हूं कि दान करने वाले की सेविंग, कह रहा है कि परमेश्वर ड्यूटी लगाता है एंजल की, लिख लो कि इनकी सेविंग कराओ। जाओ, मुझे नहीं पता। जब आप विधवा औरत को देखते हो सारपत नगर में, तो वहां पर क्या हुआ, कह रहा है कि उसने 2 मुट्ठियां कमाई आटे की और उस समय उसके बच्चों के लिए थी, लेकिन जब अकाल पड़ गया तो उसके पास सेविंग थोड़ी सी थी, लेकिन उस सेविंग के अंदर उसने क्या किया, उसने कहा कि परमेश्वर मैंने इतने साल से सेविंग किया लेकिन अब आगे नहीं रहा और हम मर जाएंगे। लेकिन अगर हो सकता है कि आज आपकी ऐसी परिस्थिति हो, आपने सेविंग किया हो, आपने बहुत प्रार्थनाएं की हो, लेकिन आगे आपका सब कुछ खत्म हो गया और आप डूब रहे हो, लेकिन उस समय में मैं कह रहा हूं कि परमेश्वर को दिया हुआ दान, मैं कह रहा हूं कि पवित्र आत्मा आपकी जिंदगियों में डबल आशीषों को लेकर आएगा। यहां पर ये औरत ने क्या किया, इसने अपना दान पकड़कर और उस समय में परमेश्वर के सामने कह रहा है कि प्रार्थना किया, क्योंकि जब इसके सामने एक दास कह रहा है कि वहां पर आया, कह रहा है मैं भूखा हूं और परमेश्वर ने मुझे कहा कि रोटी दे। तो इस औरत ने क्या किया, उस व्यक्ति को दान दे दिया, उस व्यक्ति को रोटियां दे दी, अपने हिस्से का सब कुछ इसको दे दिया। तो पवित्र आत्मा ने क्या किया, कह रहा है एक स्वर्गदूत को भेजा और कहा जा इसकी लाइफ में आज एंट्री कर और इसको ब्लेसिंग दे यीशु मसीह नासरी के नाम में। और मैं बता रहा हूं कि जब वो घर वापस गई तो उसने क्या देखा, उसने देखा एक घड़ा मैदे का भरा पड़ा है और एक घड़ा तेल का भरा पड़ा है। इसका मतलब कि वो औरत रिच हो गई उस दिन से। इसका मतलब कि परमेश्वर दान देने वालों की सेविंग कराता है। आपको समझना इन बातों के लिए। एक औरत थी इंग्लैंड के अंदर और उसने कह रहे कि उसने एक बंगला पसंद किया इंग्लैंड के अंदर, 4 करोड़ रुपए का बंगला, वो 7 करोड़ का मिल रहा था उस समय में, 7 करोड़ का बंगला था। तो उस समय वो लेकिन हमारा लाइव देख रही थी और प्रार्थना कर रही थी, और प्रार्थना के अंदर उसने कह रहे कि प्रार्थना कर रही थी, परमेश्वर ये 7 करोड़ का बंगला, कह रहे कि मेरे पास तो सिर्फ 4 करोड़ ही हैं और मैं कैसे इसको खरीदूं, लेकिन मुझे खरीदना यही है, उसकी जिद थी मुझे यही खरीदना है। और उसने प्रेयर करना स्टार्ट कर दिया। और उसी समय जब हम चर्च के लिए बीज बोने के लिए बोल रहे थे तो उस औरत ने क्या किया, देखो उसको कम पड़ रहे थे, वो 4 करोड़ भी कम पड़ रहे थे, लेकिन उसने 4 लाख रुपया दान जो है उसने हमारी मिनिस्ट्री में जब बोया। और उसके बाद क्या हुआ कि पवित्र आत्मा ने ऐसा चमत्कार कर दिया, 2020 में
लॉकडाउन लगा और सारे रेट गिर गए और वहां पर वो मकान जो 7 करोड़ का था उसको वो कह रहे कि वो पूरे 3.25 करोड़ में मिल गया, 10 लाख रुपया भी उसने बचा लिया। इसका मतलब कि मैं कह रहा हूं कि जो लोग दान देते हैं परमेश्वर उनकी सेविंग कराता है, नहीं तो वो सेविंग करते करते बूढ़ी हो जाती 7 करोड़ रुपया वो इकट्ठे करते करते, लेकिन परमेश्वर ने उसको सेविंग कराया। मैं कह रहा हूं कि आपका दान आपको सेविंग कराता है, आपकी प्रार्थनाएं आपसे सेविंग कराती हैं, आपका कैरेक्टर कह रहा है जब आप परमेश्वर का भय मानते हो, आप आज्ञा मानते हो, परमेश्वर आपसे सेविंग कराने लगेगा। जब हम लूका के 16 के 3 के 4 को देखते हैं, मैं फिर से कह रहा हूं कि आने वाले 7 साल बहुत समस्या के होंगे, लेकिन परमेश्वर का आत्मा कह रहा है, कहता है आपको इन बातों के लिए समझना है कि मैं आज इस डायरी पर आप लिख लोगे और आप समझ जाओगे कि पवित्र आत्मा ने परमेश्वर के दास के द्वारा, प्रोफेट बजिंदर के द्वारा हमें बताया था। लूका 16 के 3 और 4 को देखते हैं कि एक भंडारी था और वो भंडारी क्या कर रहा, जब उसकी नौकरी चली गई वहां से, कह रहा जब उसकी जॉब छूट गई, मैं कह रहा हूं हो सकता है लॉकडाउन में छूट गई हो, तो उसने उस व्यक्ति ने क्या किया, मैं कह रहा हूं, हाँ पढ़ेंगे जरा ध्यान से देखेंगे। तब भंडारी सोचने लगा अब मैं क्या करूं, क्योंकि मेरा स्वामी अब भंडारी का काम मुझसे छीन रहा है। हाँ। मिट्टी तो मुझसे खोदी नहीं जाती और हाँ। भीख मांगने में मुझे लज्जा आती है। हाँ। मैं समझ गया कि क्या करूं ताकि जब मैं भंडारी के काम से छुड़ाया जाऊं तो लोग मुझे अपने घरों में ले लें। ध्यान से सुनना, यहां पर ये लूका का 16 के 3 के 4 में यहां पर ये चतुर भंडारी क्या कर रहा है, कहता है कि जब इसकी नौकरी चली जाती है भंडारीपन की, तो उसी समय लॉकडाउन में हो सकता है ये भी लॉकडाउन में फंस गया हो बेचारा, जब इसकी नौकरी चली जाती तो ये क्या बोलता है, ये बोलता है कह रहा है कि कोई मिट्टी तो मेरे से खोदनी नहीं आती, कह रहा खड्डे मेरे से साफ नहीं करने आते, कह रहा है कि झाड़ू मेरे को लगाना नहीं आता, कह रहा है ये काम मेरे से नहीं होगा। हो सकता है मैं ये मैसेज क्यों दे रहा हूं आपको, क्योंकि मुझे पवित्र आत्मा ने कहा आने वाले समय में 2025, 2026, 2027 हो सकता है आने वाले 7 साल के अंदर, और क्लियर मैंने देखा दर्शन में कैलिफोर्निया, मैं कह रहा हूं फिर से कैलिफोर्निया यूएसए वालों, मैं कह रहा हूं कि छोड़ देना 1 साल वहां से, मैं कह रहा हूं कि ऐसा कोई परिस्थितियां, कोई खासकर कैलिफोर्निया के नहीं बोल रहा हूं, हर कंट्री में मैं कह रहा हूं कि ऐसी परिस्थितियां बन जाएंगी और वो प्रॉब्लम्स में आ जाएंगे। इसलिए कह रहा है कि वो बाहर फॉरेन के लोग बोलेंगे यार मेरे को तो काम करना नहीं आता, हो सकता है इंडिया के लोग बोलेंगे जो अमीर हो कि बड़े बड़े फैक्ट्री वाले और मेरे को काम तो करना नहीं आता, मैं तो झाड़ू नहीं लगा सकता, मैं तो बहुत अमीर घर का बंदा हूं, मैं तो ये काम नहीं कर सकता, मैं तो मजदूरी नहीं कर सकता। लेकिन अगर ऐसा काम नहीं कर सकते, बस इसका मतलब क्या है कि वहां पर बैठकर प्रॉब्लम्स देख सकते हैं। लेकिन यहां पर कह रहा है कि परमेश्वर कह रहा है अपने वचन से बता रहा था, ये भंडारी इस बात को समझा रहा है, कह रहा वचन से, कह रहा है कि मेरे से ये काम नहीं होता। तो इसके दिमाग में एक बात आई, कहता है कि मैं कह रहा है आज कह रहा है कि जो बाई खाता है, जिन जिन से कह रहा लालच से मैंने लोगों को कर लगाया था, टैक्स लगाया था, कह रहा सबको माफ कर देता हूं आज मैं। कहता है कि मैं आज, इसने क्या किया, इसने दान देकर, कह रहा माफी का दान देकर इसने उन लोगों के कर को माफ कर दिया, उन लोगों के पैसे वापस लौटा दिए, मैं कह रहा हूं उनको माफ कर दिया, उनका दान जो है उनको एक दान दे दिया, उनको उस समय में दान दिया हुआ। और ये क्या कह रहा था, कहता हाँ, कह रहा कि जब कह रहा उसके बाद कह रहा मेरी नौकरी छूटने के बाद कह रहा मैं वोट मांगने इनके घर पर जाऊंगा, तो कह रहा ये लोग मुझे अपने इलाके का एमएलए बनाने वाले हैं यीशु मसीह के नाम में। समझ रहे हैं कि नहीं? हो सकता है ये इस तरीके की धारणा रख रहा हो, कह रहा जब मैं इनके घर जाऊंगा तो ये लोग मेरा स्वागत करेंगे। इसका मतलब समझ गए ना, स्वागत किसका करते हैं? तो इसका मतलब इसके अंदर बुद्धिमानी थी, इसका मतलब आपका दान, आपकी माफी का दान। कह रहा कि जो अगर आज आप दूसरों को माफ भी कर रहे हैं, मैं कह रहा हूं कि प्रार्थनाएं आपको धनी बनाने वाली हैं। मैं कह रहा हूं दूसरा कह रहा कि आप परमेश्वर की जब आराधना करते हैं, प्रार्थना करते हैं, तो आपके बंधन टूटते हैं। पौलुस सिलास जेल में थे, बंधन टूट गया। आज कर्जे का बंधन टूटेगा, आज गरीबी का बंधन टूटेगा, मैं कह रहा हूं समस्याओं का बंधन टूटेगा। लेकिन किसका तोड़ेगा? जो सेविंग करने वाला व्यक्ति है, क्योंकि परमेश्वर उसको कभी नहीं देता जिसको कह रहा कि संभालना नहीं आता। अनॉइंटिंग आ तो जाती है, लेकिन अगर मैं प्रॉफिट होकर उस अनॉइंटिंग को ना संभालूं, तो मैं कह रहा हूं कि अगर मैं परमेश्वर के कहीं में ना चलूं, तो वो अनॉइंटिंग परमेश्वर मुझे देना बंद कर देगा। ऐसा ही पवित्र आत्मा अपने लोगों को कह रहा धनी इसलिए नहीं बनाता क्योंकि वो लोग कह रहे कि सेविंग नहीं करते। लेकिन याद रखना कि मसीह लोगों से ज्यादा कोई धनी नहीं है इस पूरी दुनिया के अंदर। आप समझदार हैं। मैं कह रहा हूं इजराइल के अंदर कह रहा डायमंड की खेती होती है। आपको समझना है परमेश्वर काम करता है। पवित्र आत्मा ऐसे आपके घरों में भी डायमंड को पैदा करने वाला है। आने वाले समय में आपके बच्चों को डायमंड बनाने वाला है, आपको डायमंड बनाने वाला है। ये वचन अगर ये शिक्षाएं अगर आज आप ले रहे हो तो पवित्र आत्मा काम करेगा। कहता है कि आपको तीसरा कह रहा कि दान देना है। याद रखना कि दान देना, कहता मुसीबत में हो बहाना मत मारो, कर्जे में हो बहाना मत मारो। कह रहा प्रार्थना करना है, दान देना है। कहता है आप बहाने मारते हो, परमेश्वर वहीं चेक कर लेता है। कहता है यही लोग हैं वो कह रहे कि जो बढ़ना नहीं चाहते।
पवित्र आत्मा उन लोगों को नहीं बढ़ाता, लेकिन कह रहा है कि आप जब गरीबों को दान देते हो, कह रहा किसी की मदद करते हो, आज कह रहा है कि ये बैठने का, सोचने का, रोने का टाइम नहीं है। मैं कह रहा हूं कि आपका बाहर निकलने का और प्रार्थना करने का और लोगों की हेल्प करने का टाइम है। अगर आप ऐसा हेल्प करते हो तो परमेश्वर आज रात आपको रिच बनाने वाला है यीशु मसीह के नाम में। ये परमेश्वर की प्लानिंग है। मैं कह रहा हूं कि वो उस समय में ये कह रहा चतुर भंडारी समझ गया और बोल रहा है, कह रहा है कि मैं तो बहुत कुछ, मैंने तो ब्लेसिंग को देखा और कह रहा है कि मैं दान करूंगा। और कह रहा आने वाले समय में परमेश्वर की योजनाओं को जानता था ये व्यक्ति। इसका मतलब कि जो लोग, जब आप भजन संहिता पढ़ते हो 41:1 में क्लियर लिखा, कह रहा मैं कंगालों को बसा दूंगा और कह रहा जब वो कह रहा बीमारी की कह रहा बेड पर पड़ा होगा तो मैं उसको खड़ा कर दूंगा। मैं देख रहा इस वचन को, कमाल कर रहा है वचन। इसका मतलब कि अगर आपके अंदर बोने का मन है, आपके अंदर किसी का हेल्प करने का मन है, आपका कैरेक्टर और हैबिट अगर आज आपके सुधर गए हैं कि आप दूसरा खर्चा छोड़कर दूसरों की मदद करो ना, मैं कह रहा हूं कि अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो परमेश्वर कह रहा है कि उन लोगों को एंजल को भेज रहा है, कहता है जाओ, कहता है इनको रिच कर कराओ, नहीं तो वापस मत आना। विधवा औरत सारपत नगर की अमीर हो गई। आज परमेश्वर को बहुत विधवाएं दोष लगाती हैं, मेरा कोई नहीं है, मेरा कोई नहीं है। मैं कह रहा हूं कि अरे परमेश्वर को दोष लगाने की जरूरत नहीं है, अपनी हैबिट को, अपने कैरेक्टर को सुधारने की जरूरत है। आज परमेश्वर के वचन को जानने की जरूरत है। मेरा क्वेश्चन है आपके साथ कि आप क्या कर रहे हो? कह रहा कि आपने क्या सेविंग किया है खुदा के लिए? मैं कह रहा हूं ठीक है, आपने अपने लिए सेविंग किया है, लेकिन आपका सेविंग खत्म हो जाएगा एक दिन। लेकिन आपने खुदा के लिए क्या सेविंग किया? अगर आपने खुदा के लिए सेविंग कर रखा है तो मेरा परमेश्वर आज रात एक एंजल भेजने वाला है और वो 7 सालों में आपसे डबल सेविंग कराने वाला है यीशु मसीह के नाम में। आपका डबल बिजनेस खोलने वाला है यीशु मसीह के नाम में। आप आशीषित होने वाले हो, आपकी ब्लेसिंग खुलने वाली है। बाइबल में जिक्र है, एक जगह पर एक आदमी आया और बोलता है यीशु मसीह को मुझे स्वर्ग जाने के लिए क्या करना पड़ेगा? धनी व्यक्ति था वो, क्योंकि आने वाला टाइम ऐसा ही है, दिस इज ए लास्ट जनरेशन। लेकिन उस समय में वो बोल रहा था, कह रहा कि मुझे धनी होने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? तो उसी समय यीशु मसीह ने कहा जाकर सारा दान गरीबों में बांट दे, सारा धन गरीबों में बांट दे। और उसी समय वो डर के भाग गया। आज हो सकता है कि आप भी अपने विचारों में पास्टर को कह रहे हो कि भाग रहे हो, अपने विचारों में भाग रहे हो, कह रहे हो क्या पास्टर हमें सिखा रहा कि अपना दान जो है गरीबों में बांट दे। मैं कह रहा अपनी सेविंग अपनी बांट दूं। मैं सेविंग के लिए नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूं कि जो आपने सेविंग की है, लेकिन उसमें से कुछ हिस्सा मैंने कहा जरूर आप दान किया करो। परमेश्वर का आत्मा कह रहा है कि खुदा के लिए किया हुआ दान, मैं कह रहा हूं कि उसके कामों के लिए किया हुआ दान, उसके गरीब, मतलब कि जो पूरे देश में अगर गरीब कोई, अनाथ कोई, बेसहारा है, कोई आपका दोस्त, आप परिवार के लोग हैं, अगर आप हेल्प करते हो उनकी, तो पवित्र आत्मा कह रहा है, कहता है कि आपकी जिंदगियों में आशीष आना स्टार्ट होगा। एक एंजल की ड्यूटी लगेगी, कह रहा है जहां इसको रिच कर, सारपत नगर की विधवा की तरह आपको भी परमेश्वर एक ड्यूटी तो जरूर लगाएगा आपके आसपास और आपको ब्लेसिंग को देगा यीशु मसीह नासरी के नाम में। याद रखना, मेरी सलाह अगर आज आप मान रहे हैं, ये पवित्र आत्मा की सलाह मान रहे हैं और पवित्र आत्मा की सलाह आज आपको धनी बनाने वाली है यीशु मसीह के नाम में। यूसुफ अपनी मनी सेव करने वाला व्यक्ति था, लेकिन यूसुफ की एक सलाह ने कह रहा है फिरौन को धनी बना दिया, मिस्रियों को धनी बना दिया, 7 साल में धनी बना दिया। क्यों बनाया? क्योंकि उसने कह रहा है कि ये शिक्षा दिया था, कह रहा है कि तुम मिस्रियों को, कह रहा है मिस्रियों को, कह रहा है कि मिस्रियों, कह रहा है तुम इजरायलियों को दान देने में कभी ना चूकना। मैं कह रहा हूं कि और उस दिन से कह रहा है कि वो बढ़ते चले गए, बढ़ते चले गए। इसका मतलब कि आपका कह रहा सेविंग कराने वाला, मैं कह रहा हूं कि आने वाले समय में जहां बम गिरेगा सेविंग भी खत्म हो जाएगी। याद रखना, बैंक भी खत्म हो जाएंगे। आने वाले समय में प्रॉब्लम्स आएंगी, ऊपर से उल्का पिंड गिरेंगे, ऊपर से आग गिरेंगी और प्रॉब्लम्स आएंगी। कोई ऐसा हो सकता है कि कोई चीज आग गिरे और समुद्र पर, मैं काफी 2 साल से बोल रहा हूं, कोई मैं समुद्र पर दिखा चाइना की और वो गिरा और उसी समय वो बाढ़ आ गई। मैं कह रहा हूं कि उस समस्याएं आ गई, लेकिन हो सकता है कि चाइना की सेविंग खराब हो जाए, बहुत सारे फॉरेन की लोगों की सेविंग खराब हो जाए। लेकिन परमेश्वर का आत्मा कह रहा, कहता है लेकिन कह रहा है जिन लोगों ने मेरी बात को मानकर, कह रहा है यूसुफ तेरी बात को मानकर इजराइलियों को कह रहा दान दिया, कह रहा उन लोगों की जिंदगियों में मैं ब्लेसिंग को खोलूंगा। इसका मतलब कि आपको समझना है, अगर आप किसी गरीब की हेल्प करते हैं या फिर आप परमेश्वर के कामों में हेल्प करते हैं और प्रार्थना आराधना करते हैं, तो परमेश्वर आज रात आपके जीवन में कह रहा है कि वो एंजल भेजने वाला है जो 7 सालों में आपकी सेविंग भी कराएगा, जो 7 सालों में आपको धनी भी करेगा, जो 7 सालों में आपकी दीवार जो खड़ी है आपके सामने कि आपकी नौकरी नहीं लग रही, मैं कह रहा हूं उस दीवार को भी गिराएगा। जो आपके सामने दीवार खड़ी है, मैं बीमारी नहीं जा रही मेरी रिपोर्टों से, मैं कह रहा हूं वो दीवार गिराएगा आज मेरा परमेश्वर। आपके सामने है कि आपका पति, आपके बच्चे शराब नहीं छोड़ रहे, आपके साथ बुरा व्यवहार करते हैं, परमेश्वर कह रहा है कि ऐसे लोगों के सामने कह रहा है कि मैं कह रहा है कि अगर ये वचनों को माने तो पवित्र आत्मा कह रहा है प्रार्थना आराधना पर मन लगाएं और ये आज्ञा पालन करें, परमेश्वर के हर काम में हेल्प करें, तो पवित्र आत्मा कह रहा है कहता है मैं इनकी सेविंग कराऊंगा। कह रहा है कि सेव होगा, आपकी आत्मा सेव हो रही है। आज जितने वचन को सुन रहे हैं उनकी आत्मा सेव हो रही है, चाहे कोई कैसा वायरस आ जाए। इसी समय मैं कह रहा हूं कि वो वायरस आपको टच नहीं करने पाएगा यीशु मसीह
के नाम में। आप फ्री होंगे आज रात से, पवित्र आत्मा आपके जीवन में काम करेगा। मैं ऐसे लोगों के लिए बात कर रहा हूं जिन लोगों ने इस बातों को सुना, क्योंकि मैं कुछ देख रहा था, मैं आज आपको बताऊंगा और पवित्र आत्मा ने जो मुझे बताया। लेकिन परमेश्वर का आत्मा कह रहा है, कहता है कि आज आपको सीखना है इन बातों के लिए कि परमेश्वर कि आज मैं फिर से कह रहा हूं कि मेरे साथ हाथ उठाकर प्रार्थना करना है और जो वचन के साथ आज मेरे साथ प्रार्थना कर रहे हैं, परमेश्वर आज उनकी जिंदगियों में काम करेगा और आपकी सेविंग होना स्टार्ट होगी। आप इस साल के एंड में, मैं कह रहा हूं कि आप कहेंगे यार मैंने आज तक 10 सालों में प्रचार सुना लेकिन ऐसा प्रचार नहीं सुना। आप कहेंगे 1 साल से मैं बेशक चाहे मैं सेविंग कर रहा हूं लेकिन आज तक मेरे से नहीं हो रही थी। लेकिन याद रखना, जब जैसा प्रचार सुनते हो वैसा ही आशीष आने लगती है यीशु मसीह के नाम में। आपको बता रहा हूं कि आप इस समय जो मैं कह रहा हूं, वो एंजल आज सेविंग कराने वाले एंजल इस लाइव चैनल में अगर आप मूड बनाकर बैठे हो तो परमेश्वर आज मूड आपका देख रहा है। मैं 26,000 लोग जो इस समय, मैं कह रहा लाख लोग जो देख रहे हैं मुझे, पवित्र आत्मा उन लोगों को बोल रहा है, कहता है कि मैं आज लाखों लोगों की सेविंग कराऊंगा यीशु मसीह के नाम में। मैं लाखों लोगों के ऊपर से कर्जे की दीवार गिराऊंगा। आज मैं उन लोगों के ऊपर से बीमारियों की दीवार गिराऊंगा, मुसीबतों की दीवार गिरने लगेंगी। आप कहेंगे कि जो मैंने सुना था, जिस पर मैंने अमल किया और आज से मेरे बंधन टूट गए, प्रार्थनाएं करने के बाद बंधन टूट गए। अपने हाथों को उठाऊं और मुंह से अंगीकार करो मेरे साथ। इस समय आप कहो कि परमेश्वर कि मैं आज प्रार्थना करता हूं, पवित्र आत्मा जी मैं तुझे नहीं जानता था लेकिन आज मैंने तेरे वचन को, तेरे कलाम को सुना कि परमेश्वर कि आज से मैं पवित्र आत्मा बुरी आदतों को छोड़ देता हूं, मैं बुरी हैबिटों को छोड़ देता हूं। अगर मैं खर्चालूपन हूं, नशेड़ी हूं, मैं आज व्यभिचारी हूं, अगर आज मैं पापी हूं, मैं किसी भी चीज में परमेश्वर बड़ा खर्चा करने वाला हूं, परमेश्वर आज इसी समय मैं प्रार्थना करता हूं, मुझे और मेरे बच्चों को सुधार, मेरी पत्नी, मेरे परिवार के लोगों को सुधार। परमेश्वर हम खर्चालू ना हो पवित्र आत्मा जी, मेरे पिता हम वो चीज पर मन ना लगाएं जो जिसमें परमेश्वर पवित्र आत्मा जी हमें हमारे स्टैंडर्ड से बाहर हो। मेरे पिता जिसमें जो हमारी सैलरी से अधिक है परमेश्वर खर्चा हो रहा है, तो हम उस पर कंट्रोल करना सीखें परमेश्वर। पवित्र आत्मा जी मैं प्रार्थना करता हूं कि पवित्र आत्मा आज से ही अगर फैसला ले कि परमेश्वर आज से मैं फिजूल खर्ची नहीं करूंगा, आज से मैं प्रार्थना करूंगा और खुदा के कामों में दान दिया करूंगा, मैं प्रार्थना आराधना करने वाला व्यक्ति होऊंगा। मैं कह रहा हूं परमेश्वर कि ऐसे लोगों के बंधन तोड़ दे, आज बंधन तोड़ दे, आज बंधन तोड़ दे। आज से जो ये किराए के मकान पर है अपने मकान पर जाने पाए मेरे पिता परमेश्वर, जो इनके पास नहीं है आज से जुड़ने लगे यीशु मसीह के नाम में, आज से जुड़ने लगे यीशु मसीह के नाम में, आज से ये जुड़ने लगे, सेविंग होने लगे यीशु मसीह के नाम में। हर चीज में सेविंग हो, हर चीज में सेविंग हो, हर चीज में इनके ऊपर सेविंग हो। ब्लेसिंग आए, ब्लेसिंग आए, ब्लेसिंग आए मेरे पिता परमेश्वर। पवित्र आत्मा जैसे विधवा को पवित्र आत्मा जब उसने परमेश्वर अपनी सेविंग को पवित्र आत्मा तेरे कामों में लगाया मेरे पिता परमेश्वर, और तूने पवित्र आत्मा उसके साथ मिराकल शक्ति को कर दिया मेरे पिता परमेश्वर, ये आज गॉड की मिराकल शक्ति को देखने पाए यीशु मसीह नासरी के नाम में। मेरे पिता पवित्र आत्मा मैं विश्वास करता हूं परमेश्वर, आज उनकी बीमारियां, कर्जों की दीवार, समस्याओं की दीवार आज इनकी गिरने पाए यीशु मसीह नासरी के नाम में। मेरे पिता परमेश्वर जितनों ने आज इस मैसेज को सुना कि पवित्र आत्मा मैं आज से परमेश्वर तेरे वचनों पर मन लगाऊंगा और मैं परमेश्वर अपनी हैसियत से ज्यादा, अपनी सैलरी से ज्यादा पवित्र आत्मा मैं खर्च नहीं करूंगा। अगर आज आप ऐसा कह रहे हैं, मैं कह रहा हूं कि परमेश्वर सेविंग कराने वाला परमेश्वर है, आपके बंधन तोड़ने वाला परमेश्वर है, आपको आजाद करेगा मेरा परमेश्वर यीशु मसीह नासरी के नाम में। मैं ब्लेस करता हूं, ब्लेस करता हूं, ब्लेस करता हूं मेरे पिता। इस समय पवित्र आत्मा सिंगापुर के लिए, मलेशिया के लिए, थाईलैंड के लिए, बैंकॉक के लिए, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका के लिए, न्यूजीलैंड के लिए और इसी समय इटली से, जर्मनी से जो मुझे लोग देख रहे हैं परमेश्वर, इस समय पवित्र आत्मा पूरे भारत से जो देख रहे हैं, पाकिस्तान से देख रहे हैं मेरे पिता, नेपाल से जो देख रहे हैं इस समय परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूं इनके बच्चों को पवित्र आत्मा जी इसी समय इनकी चीटियों को मेरे पिता इनकी ओर ध्यान दे परमेश्वर, ध्यान दे परमेश्वर। इनके परिवार के लोग आलसी ना हो परमेश्वर, आज से ये बच्चे काम करने में, बाइबल पढ़ने, प्रार्थना करने में और बीज बोने में आलसी ना हो परमेश्वर। पवित्र आत्मा लॉकडाउन में भी अगर परमेश्वर चतुर भंडारी की तरह मेरे पिता अगर इनकी नौकरी चली जाए मेरे पिता परमेश्वर, ये आज से चतुरताई का इस्तेमाल करें, आज से बुद्धिमानी का इस्तेमाल करें। जिन लोगों ने परमेश्वर अपनी बुद्धि का इस्तेमाल किया स्थापना नगर की विधवा की औरत की तरह कि मैं सुसाइड करने से पहले मैं दान देकर मरूंगी और परमेश्वर के चरणों में जाऊंगी, लेकिन परमेश्वर सच में अगर आज किसी को लग रहा हो कि शायद अगर मेरा आज मेरे ऊपर गरीबी का कर्जा है, आज गरीबी है, बीमारी है, समस्या में मरने वाला हूं परमेश्वर, आज ऐसे लोग अगर कोई तुझे दान दे रहा है परमेश्वर, पवित्र आत्मा इनकी जिंदगियों में आज से सुरक्षा आ जाए यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा तूने उसका जीवन बदल दिया, उस दिन तूने उसकी लाइफ बदल दी, सारपत नगर की विधवा की औरत की लाइफ बदल दी तूने परमेश्वर उस दिन पवित्र आत्मा उसके बोने से। आज परमेश्वर मैं प्रार्थना करता हूं पवित्र आत्मा जो आज मेरे पिता परमेश्वर फैसला ले रहा है कि परमेश्वर कि मैं प्रार्थना करने वाला बनूंगा, बाइबल पढ़ने वाला बनूंगा और पवित्र आत्मा फिजूल खर्ची पर पवित्र आत्मा मन नहीं लगाऊंगा परमेश्वर। ऐसी चीजें जो पवित्र आत्मा जिसमें दिखावा लगता है, दिखावा मैं उसको नहीं खरीदूंगा, मैं अपने घर में नहीं लेकर आऊंगा परमेश्वर। ऐसे बच्चे सुधर जाएं, सुधर जाएं परमेश्वर, सुधर जाएं मेरे परमेश्वर, सुधर जाएं। आज से इनकी फैमिलियां सुधर जाएं परमेश्वर, आज से इनका हाथ में बरकत आने लगे, बरकत आने लगे,
बरकत आए, इनका फाइनेंस मजबूत हो यीशु मसीह नासरी के नाम में। आने वाले 7 साल जो तुम पवित्र आत्मा मुझे दिखा रहे परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूं पवित्र आत्मा जी, मेरे पिता अकाल, भूखमरियां और सच में भूकंप, मेरे पिता वो बाढ़ें, वो तूफान परमेश्वर जो तुम मुझे दिखा रहे परमेश्वर फौरन में, पवित्र आत्मा जो झारखंड में, उड़ीसा में, मेरे पिता बिहार में, बांग्लादेश में, यूपी में जो तुम मुझे दिखा रहे, तमिलनाडु में मेरे पिता तूफान दिखा रहे परमेश्वर, जो प्रॉब्लम्स दिखा रहे परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूं पवित्र आत्मा जी ने सेव कर यीशु मसीह नासरी के नाम में, सेव कर परमेश्वर, सेव कर इन्हें यीशु मसीह नासरी के नाम में, सेव कर इन्हें यीशु मसीह नासरी के नाम में, पवित्र आत्मा इसी समय ब्लेसिंग कर मेरे पिता परमेश्वर ने छूर आशीष दे यीशु मसीह के नाम में, आमीन। अबलबा शबलबा बलबा शबलबा, मैं आत्मा में हूं। अगर आज आप चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं अपने देशों के लिए। मैं कह रहा हूं कि परमेश्वर के आत्मा ने मुझे कहा कि आने वाले 7 साल भयानक होंगे, भयानक। परमेश्वर का आत्मा आपके लिए बोल रहा है। मैं फिर से कह रहा हूं कि 2021 सितंबर से 2022 और नवंबर तक आपको एक वायरस की खबर और मिलेगी। और मैं देख रहा हूं कि इन 5 सालों में एक वायरस और आएगा जो कुत्ते के द्वारा होगा, कुत्ते के द्वारा। मैं कह रहा हूं कि वो फॉरेन में जो लोग कुत्ते रखते हैं, इंडिया में जो कुत्ते रखते हैं, सावधान। मैं आपको बता रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि सावधान, आपको सावधान होना पड़ेगा। आपको न्यूज में सुनने को मिलेगा अबलबा शबलबा बलबा शबलबा बलबा शबलबा बलबा शबलबा। पवित्र आत्मा काम कर। और इसी समय मैं देख रहा हूं बहुत सारे युद्ध हो गए, युद्ध। और इसी समय अमेरिका भड़क रहा है, चीन भड़क रहा है, मैं देख रहा हूं ऐसे इंडिया भड़क रहा है, बहुत सारे देश। मैं बोलता आ रहा हूं, मैं 2020 दिसंबर में भविष्यवाणी किया था, लेकिन अब टाइम देख रहा हूं, मैं टाइम देख रहा हूं, सितंबर महीना से स्टार्ट हो जाएगा, अक्टूबर सितंबर, ऐसा प्रॉब्लम स्टार्ट होंगी और युद्ध होंगे। आप सुनेंगे जगह जगह ऐसे लगे जैसे 3rd वर्ल्ड वार शुरू हो गया, लेकिन परमेश्वर फिर भी उसको रोक देगा। मतलब कि कुछ समय में लोगों की आर्थिक तंगी खराब हो जाएगी, आर्थिक तंगी खराब हो जाएगी। कैलिफोर्निया, चेतावनी दे रहा हूं तुझे मैं, कैलिफोर्निया के लिए दुआ करो। कैलिफोर्निया के लोगों आपके लिए आत्मा बोल रहे हैं। मैं फिर से कह रहा हूं अबलबा शबलबा बलबा शबलबा। पवित्र आत्मा तू बता और परमेश्वर आशीष दे। और इसी समय परमेश्वर ब्लेसिंग दे यीशु मसीह के नाम में। और इसी समय पवित्र आत्मा, कैलिफोर्निया में कोई प्रॉब्लम आ सकती है, बाढ़ आ सकती है, भूकंप आ सकता है, झटका, फिनिश, लेकिन परमेश्वर पवित्र आत्मा सुरक्षित करे उस देश को, उस जगह को। पवित्र आत्मा ब्लेसिंग दे। मैं बार बार कह रहा हूं कि अगर आप मैं उस डेट को, टाइम को, समय को क्लियर देखता हूं तो उस समय मैंने बताया था कि 2025-26 और उसके पास ऐसे 2 साल आप इधर उधर हो जाएं, 26 और 27 के आसपास ऐसे इधर उधर हो जाएं। अबलबा शबलबा बलबा शबलबा बलबा शबलबा बलबा शबलबा। मैं देख रहा हूँ कि एक फिल्म एक्टर को, आप वो बहुत फेमस है और मैं देखता हूँ उसको प्रॉब्लम्स है और वो डेथ हो गया, मर गया महाराष्ट्र में, बॉम्बे में। देख रहा हूँ अबलबा शबलबा बलबा शबलबा। पवित्र आत्मा जी इसी समय मैं नाम नहीं लेता क्योंकि लोग उसको गलत सोचते हैं, लेकिन परमेश्वर का आत्मा मुझे बोल रहा है। मैं बताता हूँ थोड़ा सा। आप देखते हैं उस हीरो के फिल्मों में, देखते हैं आप उसको सोने की चैन, हाथ में गन, ऐसे देखते हैं, ऐसे उस हीरो को देखते हैं आप ज़्यादातर। मैं उसके आपको हिंट दे रहा हूँ, हिंट अबलबा शबलबा बलबा शबलबा। मैं हिंट दे रहा हूँ, वो बड़ा फेमस है जवान। हाँ, और वो जवान, दो जवान जो मशहूर हैं बॉम्बे के अंदर, फिल्म स्टार, और वो दोनों एक साथ उठे थे, लेकिन एक को प्रॉब्लम हो गया, कैंसर हो गया, मुश्किल भी है। और इसी समय मैं देख रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि फिल्म स्टार के जो मुझे देखते हैं, परमेश्वर का आत्मा करे कि महाराष्ट्र के लोगों के, फिल्म स्टारों के लिए दुआ करो यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। मैं कुछ नामों को देख रहा हूँ, ऐसे मैं देख रहा हूँ इनके नाम SRM से आते हैं, कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स हो रही हैं इनके साथ। परमेश्वर में प्रार्थना करता हूँ पवित्र आत्मा जी इसी समय परमेश्वर सुरक्षित करे यीशु मसीह नासरी के नाम में। और इसी समय पवित्र आत्मा तू छू ले और ब्लेसिंग दे यीशु मसीह नासरी के नाम में। अबलबा शबलबा बलबा शबलबा। मैं देख रहा हूँ कि कुछ देश, ये मैं क्यों कह रहा हूँ कि बहुत सारे लोग सड़कों पर आ जाएंगे, बहुत सारे लोग सड़कों पर आ जाएंगे। क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि पवित्र आत्मा बोल रहा है, कहता है कि कुछ देश केमिकल हथियारों का यूज करने वाले हैं, और केमिकल हथियार के यूज जब होंगे तो इसी समय मैं कह रहा हूँ कि कोई अपंग हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम्स आ जाएंगी, मानव जाति पर प्रभाव पड़ेगा और जातियां बदल जाएंगी। जैसे कौमों में लोग घूमते हैं और ऐसे
पागलों जैसी हरकतें करते हैं, ऐसे ही कुछ प्रॉब्लम्स हो जाएंगी, कुछ देशों में भुखमरी आ जाएगी। लेकिन मैं उनके लिए कह रहा हूँ कि परमेश्वर आपको सुरक्षा दे यीशु मसीह के नाम में, गवर्नमेंट आपको खाना प्रोवाइड कराए, ऐसे लोग ऐसी नौबत ना आए आपके देश में, आपके जगह पर सुरक्षा रहे यीशु मसीह नासरी के नाम में। पवित्र आत्मा इसी समय तू ब्लेस कर यीशु मसीह नासरी के नाम में। और इसी समय पवित्र आत्मा प्रार्थना करता हूँ मेरे पिता परमेश्वर, मैं हर एक कंट्री को, हर एक व्यक्ति को सेव करता हूँ यीशु मसीह के नाम में, जिन्होंने आज का वचन सुना है। परमेश्वर ब्लेसिंग दे। अबालबा शबलबा शबलबा। मैं देख रहा था कि कुछ फिर से हमारे देशों में, दूसरे देशों में आपस में लोग भड़क रहे हैं, दंगे हो रहे हैं। परमेश्वर का आत्मा चाहता है, परमेश्वर का आत्मा चाहता है कंट्रोल करो, कंट्रोल करो। और इसी समय पवित्र आत्मा कर हर देश के प्रधानमंत्री के लिए, राष्ट्रपति के लिए प्रार्थना करो, क्योंकि मैं 5 देशों के, मैं नाम नहीं बता रहा हूँ, गुप्त रख रहा हूँ, 5 देशों के लिए कह रहे हैं कि क्योंकि कुछ कानून बने हैं, इसलिए हम चाहते हैं कि नहीं हम किसी को खोले। 5 देशों के लिए कि उन प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति के लिए प्रार्थना करो जिन पर कह रहे हैं कि लोग झंडे लेकर खड़े हो जाते हैं। लेकिन परमेश्वर का आत्मा करे, परमेश्वर का आत्मा करे, सब में मेल मिलाप का आत्मा आने लगे यीशु मसीह के नाम में, सब में सुधार आने लगे, सबकी बात सुनी जाए, आपस में मेल मिलाप हो जाए यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा तू ब्लेस कर यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा था कि 2020 में महंगाई हो जाएगी और 2021 में आप महंगाई को सुनेंगे और आपने सुना, और इसी समय अभी बढ़ते चले जाएंगे कुछ प्रॉब्लम्स और आती चली जाएंगी। अबलबा शबलबा बलबा शबलबा। पवित्र आत्मा ब्लेसिंग दे। पेट्रोल डीजल पर खतरा होगा आने वाले सालों में, 7 सालों में मैं कह रहा हूँ कि कुछ खतरा होगा। परमेश्वर का आत्मा आपको बोल रहा है कि आपको सुनने में मिलेगा, इलेक्ट्रॉनिक्स चीज़ें आने लगेंगी, इलेक्ट्रॉनिक्स चीज़ें आने लगेंगी, कुछ इंटरनेट पर खतरे होंगे, इंटरनेट पर कुछ अटैक्स होंगे। अटैक्स ऐसे नहीं होंगे, ऊपर से कुछ गिरेंगे और इसी समय और ऊपर से परमेश्वर का क्रोध उतरेगा। मैं कह रहा हूँ कि कुछ प्रॉब्लम्स आएंगी लोगों के ऊपर। पवित्र आत्मा जी मैं प्रार्थना करता हूँ मेरे पिता परमेश्वर, मेरे प्रभु जी इन लोगों की जिंदगियों में काम कर परमेश्वर। जो लोग मुझे लाइव देख रहे हैं, मेरे हाथ की तरफ देख रहे हैं, मेरे हाथ के ऊपर से अनॉइंटिंग को लो आप, और इसी समय परमेश्वर काम करे यीशु मसीह नासरी के नाम में। अबलबा बलबा शबलबा बलबा शबलबा। और ब्लेसिंग उतरे यीशु मसीह नासरी के नाम में। परमेश्वर वो धन की आशीष इन्हें मिले, वो बरकत इन्हें मिले यीशु मसीह नासरी के नाम में, आमीन। देखो पवित्र आत्मा ने मुझे कहा कि इस समय आपको सेविंग करने की जरूरत है, आप कैसा भी करते हो, लेकिन मैंने फिर से कह रहा हूँ कि अमीर लोगों को खतरा है, लेकिन आप अपने बिजनेस को चेंज करो। ये चेंजिंग मैं आपको बता रहा हूँ कि आप किसी से भी, आपके पास माइंड है, सलाह लो, आप कुछ भी करो, जो आप काम करते हो उससे अलग काम करना स्टार्ट करो। मैं फिर से कह रहा हूँ कि मैं खासकर जो छोटे छोटे बिजनेसमैन हैं, दूध में बिजनेस में आपके लिए बेटर रहेगा। मैं फिर से कह रहा हूँ कि और मैं ऐसे देख रहा हूँ जैसे आप कोई मॉल शॉप आपने जो ये लिए बेकार हो जाएगा, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि ये जो बड़े बड़े पर आपने रेंट पर लिए प्रॉब्लम्स आ जाएंगी। लेकिन पवित्र आत्मा कह रहा है कि आपको इन बातों के लिए कर आपको समझना है, कहता है कि ज़्यादातर आपके लिए इलेक्ट्रॉनिक्स की तरफ ध्यान देना है। अगर आप बिजनेस करते हो, इलेक्ट्रॉनिक्स की चीज़ों की तरफ ध्यान देना है। मैं कोट वर्ड में 2 चीज़ें बता रहा हूँ आपको कि मिल्क प्लांट से बड़ा हुआ और मसाले से बड़ा हुआ। तीसरा कह रहा आपको मैं बता रहा हूँ कि ऐसे आत्मा में कि इलेक्ट्रॉनिक्स। अबलबा शबलबा बलबा शबलबा बलबा शबलबा बलबा शबलबा। पवित्र आत्मा इसमें ब्लेसिंग दे। और मैं देख रहा था, मैं देख रहा था कि ऐसा समय आएगा और इसी समय कुछ प्रॉब्लम्स आएंगी अभी इसी समय, और इसी समय कुछ लोग और खिलाफत में आ जाएंगे, लेकिन हमारे देश के लीडरों के और ये वो। लेकिन और इस समय ऐसा लगेगा कि प्रॉब्लम्स आ रही हैं, लेकिन पुतिन रूस के लिए मैं बार बार बोल रहा हूँ कि बड़ी प्रॉब्लम्स आने वाली है, उसके खिलाफ प्रॉब्लम्स आने वाली है, उसके खिलाफ झंडे लेकर खड़े हो जाएंगे। हो सकता है कि हमला करें, कोई ना कोई झगड़े हों, प्रॉब्लम्स आए, लेकिन पवित्र आत्मा का धन्यवाद हो हमारे लोग वहाँ नहीं रहते, परमेश्वर आशीष दे। लेकिन वहाँ पर सब हमारे भाई बहन हैं, वो भी पवित्र आत्मा उनको भी बचाए। परमेश्वर मैं प्रार्थना करता हूँ पवित्र आत्मा तू छू। लेकिन मैं देख रहा था प्रधानमंत्री मोदी जी के लिए, मैं देख रहा था कि बहुत सारे लोगों ने मुझे तुच्छ जाना था जब मैंने कहा था कि वो फिर से प्रधानमंत्री बनेंगे। और मैं फिर से कह रहा हूँ कि अगर वो एक बार ऐसा दुखी होकर ऐसा इस्तीफे की मांग करेंगे, लेकिन अगर उन्होंने दे दिया तो ठीक है, एक्सेप्ट कर लिया, अगर नहीं किया तो दूसरी पार्टियों के लिए खतरा होगा। मैं आपको बता रहा हूँ उनकी टेंशनें बढ़ने वाली हैं, तीसरी बार फिर हैट्रिक मारने वाला है। मैं आपको बता रहा हूँ, आपको पहले से लिख लो। लेकिन मैं देख रहा था पंजाब में, मैं कह रहा हूँ कि ऐसे बीजेपी नहीं आएगी, लेकिन आपको विश्वास करना है, अपने हाथों को उठाओ, पवित्र आत्मा काम कर रहा है। अबलबा शबलबा बलबा शबलबा बलबा शबलबा। पवित्र आत्मा जी इसी समय मेरे प्रभु ब्लेसिंग दे, और इसी समय पवित्र आत्मा जी मेरे बोलने पर तेरा कब्जा हो, मेरे कहने पर तेरा कब्जा हो। पवित्र आत्मा मेरी आवाज़ को जो सुन रहे हैं परमेश्वर, जिन्होंने इस बात को समझ लिया कि परमेश्वर हमें बिजनेस
किस तरीके के करने हैं। मेरे पिता परमेश्वर आने वाले समय में पवित्र आत्मा हर 2 साल के बाद मेरे पिता परमेश्वर तो बिजनेस की लाइन चेंज कराएगा। परमेश्वर ऐसा समय आएगा पवित्र आत्मा जी जो सच में उन्होंने दिखाया कि वायरस जो आ रहा है एक और जानवर से परमेश्वर डॉग से परमेश्वर दूर रहे बच्चे। पवित्र आत्मा इसी समय मेरे पिता परमेश्वर दया कर और स्वर्ग से खोल दे और पवित्र आत्मा ये लोग तेरे नाम पर विश्वास करें। मेरे पिता मैं खास कर इनके लिए दुआएं करता हूँ पवित्र आत्मा जी, जो लोग दुखी हैं, जो लोग परेशानी में हैं, बीमारी में हैं, समस्या में, इसी समय परमेश्वर इनके ऊपर से हर एक कर्जा उतरने पाए, बंधन टूटने पाए यीशु मसीह नासरी के नाम में। अबलबा शबलबा बलबा शबलबा अपने हाथों को उठाओ और इसी समय पवित्र आत्मा आपकी जिंदगी में काम कर रहा है। पिता यीशु मसीह में प्रार्थना करता हूँ अगर आपको मेरी बात पर विश्वास है इसी समय आपके फाइनेंस दूर होंगे। मेरी प्रार्थना को सुनो, सिर्फ 2 मिनट सुनो और चमत्कार को देखो। आपकी मैरिज नहीं हो रही, मैरिज होगी। मैं कह रहा हूँ किसी बंधन में हो, कोई भी दीवार आपको लग रही है अब इसी समय गिरेगी यीशु मसीह नासरी के नाम में। पवित्र आत्मा जी अगर आज चिंतन लोगों ने आज फैसला लिया है कि मेरे पिता परमेश्वर में तेरे वचनों का मूड बनाऊंगा पढ़ने का, बाइबल पढ़ने का, चर्च आने का, ऑनलाइन चर्च अटेंड करने का, और परमेश्वर मैं सच में पवित्र आत्मा जो आज्ञाएं उनको मानूंगा पवित्र आत्मा जी इसी समय। और जो कह रहे हैं कि परमेश्वर मैं अपने कैरेक्टर में सुधार करूंगा, पाप के जीवन को छोड़ दूंगा, पवित्रताई में चलूंगा, क्या सच में परमेश्वर यरीहो की नगरी के लोग पवित्र आत्मा जी इस्राएलियों से इतने डर गए क्योंकि वो पवित्र थे और उन्होंने दरवाजे बंद कर लिए। मेरे पिता सच में परमेश्वर आज से शैतान इन लोगों से घबराने पाए यीशु मसीह के नाम में, आज से घबराने पाए और पवित्र आत्मा इनके दरवाजे खुल जाएं, इनकी आशीषें खुल जाएं, इनके बच्चों की आशीषें खुल जाएं आज यीशु मसीह के नाम में। इसी समय पत्थरियां बाहर, जिसको पत्थरी है इसी समय अपने हाथों को उठाओ, पत्थरियां बाहर, सोलियां बाहर, कैंसर बाहर, शुगर बाहर इसी समय, और टाइफाइड बाहर यीशु मसीह के नाम में। चल निकल जा, गंदी आत्मा बाहर आ जा। अबलबा शबलबा बलबा शबलबा बलबा शबलबा बलबा शबलबा और राचा रबासना योवरे और इसी समय बाहर आ जा, 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 निकल जा। चल इसी समय पत्थरियां बाहर, रसोलियां बाहर इसी समय बाहर, इसी समय निकल आओ, निकल आओ। ऐ गंदी आत्माओं बाहर आ जाओ, ऐ गंदी आत्माओं बाहर आ जाओ, ऐ गंदी आत्माओं बाहर आ जाओ। चलो निकलो बाहर यीशु मसीह नासरी के नाम से इसी समय। ओ बहरापन जा इसी समय, सर्वाइकल बाहर, माइग्रेन बाहर, छाती का दर्द जाए, रसोलियां जाए, गिल्टियां जाए, बवासीर जाए यीशु मसीह के नाम में। जाओ एंजल इसी समय इन्हें चंगाई दो यीशु मसीह नासरी के नाम में। जिनके पास ऑक्सीजन नहीं, ऑक्सीजन प्रोवाइड यीशु के सामर्थ्य नाम में आने पाए इसी समय। पवित्र आत्मा इनके फेफड़े चंगे होने पाए, इनका लीवर चंगे होने पाए, इनकी इन्फेक्शन खत्म होने पाए, व्हील चेयर पर जो खड़े होने पाए यीशु मसीह के नाम में। मेरे पिता पवित्र आत्मा प्रार्थना करता हूं इसी समय परमेश्वर सुरक्षित कर यीशु मसीह नासरी के नाम में, सुरक्षित कर यीशु मसीह नासरी के नाम में, सुरक्षित कर यीशु मसीह नासरी के नाम में, सुरक्षित कर यीशु मसीह नासरी के नाम में। और इसी समय ब्लेसिंग दे, ब्लेसिंग दे, ब्लेसिंग दे। और राजा रबासना योवरे ब्लेस यीशु मसीह के नाम में, ब्लेस यीशु मसीह के नाम में, ब्लेस यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर इनको आजाद कर यीशु मसीह के नाम में, आमीन। और इसी समय मैं देख रहा हूं, मैं देखता हूं ऐसे कोई गुरदासपुर से मुझे देख रहा है, गुरप्रीत आपके पास बेटा नहीं है, परमेश्वर बेटा देने के लिए जा रहा है। मैं देख रहा हूं ऐसे, मैं देखता हूं ऐसे, दौलत तू बीमार है, तुझे वायरस हो गया, तू डरा हुआ है, और इसी समय चल डर भाग यीशु मसीह के नाम में। इसी समय डर का आत्मा तेरी जिंदगी से जा रहा है यीशु मसीह के नाम में। और इसी समय पवित्र आत्मा तू छू ले, अपने लोगों को छू ले और आजाद कर यीशु मसीह नासरी के नाम में। अबलबा शबलबा बलबा शबलबा बलबा शबलबा। गीता तेरे बच्चों की और मैरिज नहीं होती और इसी समय प्रॉब्लम्स में कुछ ऐसे आप ऐसे कुछ प्रॉब्लम्स में आपके बच्चों की शादी नहीं हो रही है, लेकिन पवित्र आत्मा आपको आशीष दे रहा है। मेरे हाथ की तरफ देख और आशीष मिल रही है तुझे यीशु मसीह नासरी के नाम में। इसी समय परमेश्वर ब्लेसिंग दे रहा है। कोई बहन मुझे देख रही है 13 साल से, आप मुझे पंजाब से और दिल्ली से देख रहे हो, 13 साल से आप किराए के मकान पर हो, लेकिन आपको ऐसा लगता है कि शायद कि मैं कभी अपने मकान पर नहीं जाऊंगी, लेकिन पवित्र आत्मा आपको बोल रहा है। मैं फिर से कह रहा हूं कि आप एक फास्टिंग करो, परमेश्वर का आत्मा काम कर रहा है। लेकिन मैंने देखा आप 13 साल से कैसे आपकी चुन्नी में एक चीज़ ऐसे जैसे गांठ बांध देते हैं, पैसा करके ऐसे आप बांधते हो, मैं कह रहा हूँ ऐसे बांधते हो, और आपकी चुन्नी में आप हर साल हर हफ्ते कुछ आपको सिखाया गया था, आप ऐसे बांधते हो, आप उसको फेंक दो, उसको बांधना बंद कर दो, और इसी समय आप आज़ाद हो रहे हो, उस बंधन में से बाहर आ रहे हो। कोई चुन्नी आपके घर में ऐसी मिले जिसमें गांठ लगी हुई हो, मैं कह रहा हूँ कि आपको मिलेगी, चाहे वो आपकी है चाहे किसी की भी है, वो आपके हर साल हर महीने पड़ी रहती है, वो एक जादू टोना है। मैं कह रहा हूँ उसको हटाओ या फिर उसको खोल दो या उस चुन्नी को फेंक दो। मैं कह रहा हूँ कि आपको अगले साल के एंड में मैं कह रहा हूँ कि मकान परमेश्वर देने के लिए जा रहा है यीशु मसीह नासरी के नाम में। इसी
समय पवित्र आत्मा जो लोग इस समय परमेश्वर लाइव देख रहे हैं, ब्लेसिंग दे इसी समय, कोई गुड़गांव से इस समय देख रही है और इसी समय शीतल तेरे अकाउंट्स में मिरेकल मनी हो रहा है यीशु मसीह नासरी के नाम में। और इसी समय चारों तुझे जॉब लग रही है, परमेश्वर आपको जॉब देने के लिए जा रहा है। कोई कलकत्ता से मुझे देख रहा है और इसी समय एक बड़ी ब्लेसिंग आपके ऊपर आ रही है, पवित्र आत्मा काम कर रहा है। कोई महाराष्ट्र से मुझे देख रहा है और इसी समय उसका बच्चा ये मुंह से कुछ खाता है, नाखून खाता है और प्रॉब्लम से आए इसी समय, अब डरे हुए और घबराए हुए, बच्चा बहुत खाता है, अपने आप को शरीर को खाता है। आपका बच्चा आजाद हो रहा है यीशु मसीह नासरी के नाम में। और इसी समय प्रतीक्षा मकान लेने के लिए आपके पास पैसे नहीं और आप टेंशन कर रहे हो, लेकिन आत्मा मुझे बोल रहा है कि इसी समय आपको टेंशन नहीं करना, पवित्र आत्मा काम कर रहा है। और इस समय जो लोग नहीं ले पाते मकान के लिए, उनके लिए मैं कह रहा हूँ कि अपने हाथ में भेंट पकड़ो और उसी समय मैं कह रहा हूँ 7 दिन उसकी प्रेयर करो और उसके बाद आप भेंट दिया करो। परमेश्वर का आत्मा आपको रिच बनाने वाला यीशु मसीह के नाम में। मैं फिर से कह रहा हूँ कि आपकी बरकत खोलने वाला यीशु मसीह नासरी के नाम में इसी समय आजाद हो जाओ, आजाद हो जाओ, आजाद हो जाओ। ब्लेस ब्लेस ब्लेस। और एक सांप और बिच्छुओं को तोड़ देता हूँ इनके ऊपर से यीशु मसीह नासरी के नाम में। मैं देख रहा हूँ कि इसी समय कि किसी व्यक्ति कोई मुझे देख रहा है फॉरेन से, और इस समय इटली से या कोई साइप्रस से ऐसे मुझे देख रहा है, कोई यूरोप कंट्री से, मैं उसको ठीक नहीं देख पा रहा हूँ कौन सी जगह है वो, लेकिन मैं ऐसे देख रहा हूँ और उसको एलर्जी है। और परमेश्वर का आत्मा मुझे बोल रहा है कि एलर्जी बहुत ज़्यादा हो गया और इसी समय परमेश्वर छू रहे और आपको आज़ाद कर रहा है यीशु मसीह नासरी के नाम में। अनॉइंटिंग ऑयल लगाओ, आप छूट रहे हो 7 दिन के अंदर यीशु मसीह के नाम में। एक बहन मुझे यूएसए से देखती है और इसी समय तेरी पीठ पर ऐसे, पीठ पर बहुत एलर्जी है और तू ऐसे खारिश करती है और वो ऐसे ठीक नहीं होती, लेकिन इसी समय आप लाइव की तरफ पीठ कर लो अपनी और इसी समय देखो आ आ रा 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 रा। और इसी समय यीशु मसीह नासरी के नाम में और आप आज़ाद होंगे। मैं फिर से कह रहा हूँ, आप यूएसए से हैं और आपकी पीठ एलर्जी खत्म हो रही है। मैं कह रहा हूँ अभी इसी समय इस हफ्ते के अंदर आप गवाही दे रहे हैं यीशु मसीह नासरी के नाम में। आपके हाथों पर भी धब्बे पड़ जाते हैं, दाग पड़ जाते हैं। एक बहन मुझे देख रही है और इसी समय छत्तीसगढ़, उड़ीसा से, कोई यूपी से मुझे देख रहे हैं, ऐसे कुछ लोग देख रहे हैं। मैं ऐसे में देखता हूँ जिनका नाम RSM से, उनको नील के धब्बे पड़ते हैं। जैसे आप जब नहाने के लिए जाते हैं, लेडीज़ जब आप बाथरूम में जाती हैं तो आप देखते हैं कि आपको आपकी टांगों पर, आपके हाथों पर, आपके इस जगह पर और आपके टांग्स पर ऐसे एक नील के धब्बे पड़ते हैं और आप बड़े परेशान हो और इस समय ये पता नहीं कहाँ से आते हैं और ऐसे आपके शरीर पर निशान आ जाते हैं। अभी जो कोई मुझे ऐसा देख रहा है, अभी इसी समय क्या करना है, मैं फिर से कह रहा हूँ कि ऑयल के साथ आपको मालिश करना है, फिर नहाना है। मैं फिर से कह रहा हूँ अनॉइंटिंग ऑयल के साथ आपको मालिश करना है और इसी समय 7 दिन ये अनॉइंटिंग ऑयल परमेश्वर की ओर से होगा। मैं फिर से कह रहा हूँ, जैसे नामान को कहा कोड़ी को कि जा पानी में डुबकी ले ले, लेकिन उसने बात नहीं मानी, लेकिन जब उसके लोगों ने उसको सलाह दिया तब मानी। हो सकता है कि आप मेरी सलाह ना मान रहे हो, आपको अच्छी नहीं लग रही हो, लेकिन मेरी बात को समझना। जिनको नील पड़ रहे हैं, स्किन एलर्जी है, 7 दिन ऑयल लगाना और नहाना, मैं कह रहा हूँ परमेश्वर काम कर रहा है। और इसी समय अबलबा शबलबा बलबा शबलबा, इसी समय पवित्र आत्मा वो एलर्जी का शराब टूट जाए यीशु मसीह नासरी के नाम में। आज़ाद हो जाएं ये लोग यीशु मसीह के नाम में, फ्री हो जाए। मैं देख रहा हूँ ऐसे किसी का पति जो है वो दूसरी पत्नी के साथ, मतलब दूसरी औरत के साथ, और वो उसके साथ जुड़ा हुआ है, कोई कनेक्शन है उसका, और तू बहन मुझे देख रही है और बहुत रो रही है। तेरे को पता लगा है अभी कुछ महीना पहले तुझे पता लगा है अपनी पत्नी, अपने पति के बारे में, हस्बैंड के बारे में, और आप उसको छोड़ना चाहते हो या आप सुसाइड करना चाहते हो। आप अभी इसी समय इस बात को सुनकर बहुत फुट कर रो रहे हो सच में, लेकिन परमेश्वर का आत्मा कह रहा है डोंट वेरी, मैं उसको सुधार रहा हूँ यीशु मसीह नासरी के नाम में। मैं आपको कह रहा हूँ कि वो ऐसा नहीं है, उसको अचानक गुस्सा आता है, उसकी आंखों लाल हो जाती हैं, और इसका मतलब क्या है, उसको एक चाय में लिक्विड में कुछ पिला कर दिया हुआ है। आपको सिर्फ जब भी चाय पानी बनाना है उसके ऊपर आपको ऐसे बोलना है कि प्रभु मैं तेरे नाम से इसको प्रार्थना करके दे रही हूँ, जिसको खिलाया पिलाया अपने वश में किया हुआ है इस औरत ने, तो इसी समय ये आज़ाद हो जाए और आपको गवाही मिलेगी जल्दी। और मैं देख रहा हूँ ऐसे पंजाब से, मैं छत्तीसगढ़, उड़ीसा, मैं ऐसे महाराष्ट्र से, मैं कुछ ऐसे लोगों को देख रहा हूँ, हरियाणा में, यूपी में। मैं कह रहा हूँ ऐसी समस्याएं अगर आपके साथ भी हो तो परमेश्वर अभी इसी समय हीलिंग देगा, आश्चर्य कर्म करेगा आपके हस्बैंड को। अबलबा शबलबा बलबा शबलबा बलबा शबलबा बलबा शबलबा, पवित्र आत्मा इसी समय छू ले और आजाद कर यीशु मसीह नासरी के नाम में। और इसी समय पिता ब्लेस कर यीशु मसीह के नाम में। मैं देख रहा हूं किसी को टांगों में रोड डालने के लिए बोला गया, इन्फेक्शन हो गया, डॉक्टर ने रोड डाला और टांग में या हाथ में कहीं रोड डाला, आपका एक्सीडेंट हो गया था, सोना मैं से देखता हूँ सोना, आपका नाम देख रहा हूँ, और ऐसे आपको कोई ऐसी प्रॉब्लम्स है और ऐसे आपको इन्फेक्शन हो गया, लेकिन अभी इसी समय पवित्र आत्मा उस इन्फेक्शन को दूर करने के लिए जा रहा है यीशु मसीह नासरी के नाम में। इसी समय परमेश्वर ब्लेसिंग दे रहे हैं। कोई राजू मुझे देख रहा है, आपको जॉब मिलने के लिए जा रही है यीशु मसीह नासरी के नाम में। पवित्र आत्मा इसी समय ब्लेस कर इन लोगों को यीशु मसीह नासरी के नाम
नाम में। और इसी समय परमेश्वर आजाद कर। कोई मुझे नागालैंड से देख रहे हैं और ऐसे कोई बहादुर तेरा नाम है और तेरी बिजनेस बंद पड़े हैं, इसी समय विश्वास कर परमेश्वर काम कर रहा है। और इसी समय शायद तेरे पास एक बेटी है या 2 बेटी है, मैं देख रहा हूँ ऐसे पवित्र आत्मा हीलिंग दे रहे हैं, ब्लेसिंग को खोल रहे यीशु मसीह नासरी के नाम में। अबलबा शबलबा बलबा शबलबा। पवित्र आत्मा जी प्रार्थना करता हूँ, पवित्र आत्मा इसी समय छू ले तू। इस समय पवित्र आत्मा जो लोग मुझे पंजाब से, हरियाणा से, पवित्र आत्मा इस समय मेरे पिता पाकिस्तान से, कहीं से भी देख रहे हैं परमेश्वर, इनकी जिंदगियों में काम कर और ब्लेसिंग को खोल दे, ब्लेसिंग को खोल दे, ब्लेसिंग को खोल दे। इसी समय दुष्ट आत्मा से पीड़ित लोग जाएं, अपने सिर पर हाथ रखो। और इसी समय जिसको लगता है कि शायद मेरा बिजनेस बांधा हुआ है और मेरे सिर पर कोई जादू बना हुआ है, मैं एक ऐसी औरत को देख रहा हूँ कि जिसके पास औलाद नहीं हो रहा, और मैं देखता हूँ, आपका नाम भी देख रहा हूँ मैं, लेकिन मैं ज़्यादातर देख रहा हूँ 10 साल से आपके पास बच्चा नहीं है, लेकिन आपने एक ऐसे अंगूठी, ऐसे मैं देख रहा हूँ वाइट कलर की एक अंगूठी पहनी हुई है, और इसी समय उसको उतार दो। और एक बहन मुझे जसविंदर, कोई ऐसे आप मुझे देख, भाई कोई मुझे ऐसे देख रहा है, आप मुझे पंजाब से, मोहाली से ऐसे के देख रहे हैं, आपके पास बच्चा नहीं है। और इसी समय मैं कह रहा हूँ रोमा, प्यार से बोलते हो आप अपनी पत्नी को, परमेश्वर बच्चा देने के लिए जा रहा है यीशु मसीह नासरी के नाम में। ब्लेस करता हूँ, ब्लेस करता हूँ, ब्लेस करता हूँ यीशु के सामर्थी नाम में। ब्लेसिंग आने पाई यीशु मसीह के नाम में। कोई मुझे दिव्या आप देख रहे हो और इसी समय बच्चा नहीं है, कोई ऐसी ब्लेसिंग नहीं है, परमेश्वर बेटा देने के लिए जा रहा है। सीमा तुझे बेटा देने के लिए जा रहा है। मैं फिर से कह रहा हूँ कि रेखा तुझे बेटा देने के लिए जा रहा है। मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ, आपको बेटे हो रहे हैं यीशु मसीह नासरी के नाम में। पूजा तेरे फैमिली में भी किसी को बेटे हो रहे हैं यीशु मसीह नासरी के नाम में। पूनम आपके टांगों पर इन्फेक्शन था, आपके घुटनों पर, आपके पैरों पर इन्फेक्शन था, और इसी समय आप आजाद हो रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। इसी समय पवित्र आत्मा छू रहे। कोई मुझे एस नाम वाला देख रहा है और उसको गुप्त प्रॉब्लम है, गुप्त, आपको गुप्त प्रॉब्लम है, और आप मुझे आसाम से देख रहे हो और इसी समय आजाद हो रहे हो यीशु मसीह नासरी के नाम में। और इसी समय कोई मुझे त्रिपुरा से देख रहा है और उसको कैंसर की इन्फेक्शन है, आपकी वाइफ को, इसी समय आजाद हो जाए यीशु मसीह नासरी के नाम में। पवित्र आत्मा इसी समय ब्लेसिंग दे। बिहार से कोई मुझे देख रहा है और तेरा नाम कोई आर से है, और परमेश्वर का आत्मा तेरा मकान बनाने के लिए जा रहा है यीशु मसीह के नाम में। और इसी समय देख रहा हूँ कोई यूपी से, उत्तराखंड से मुझे देख रहा है, आपके 3 बच्चे, मैं कह रहा हूँ कि 3 बच्चे जिसकी हैं, तीनों नौकरी लगेंगे यीशु मसीह नासरी के नाम में। ब्लेस हो जाओ यीशु मसीह के नाम में। आपका नाम मैं देख रहा हूँ ऐसे, मैं कह रहा हूँ एस और पी से और एम से आता है, परमेश्वर ब्लेसिंग देने वाला यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा ब्लेस कर यीशु मसीह के नाम में। कोई मुझे महाराष्ट्र से देख रहा है, मैं फिर से कह रहा हूँ कि आपके अकाउंट्स में मैं कह रहा हूँ 50,000 लाख रुपए की मिराइकल मनी हो रही है यीशु मसीह के नाम में। लाखों रुपए की मिराइकल मनी हो रही है। और इसी समय को मुझे जर्मनी से देख रहा है, आपके बच्चा, मैं कह रहा हूँ कि ऐसे कंप्यूटर पर बैठा ऐसे अपने आप ही हंसता रहता है। कोई मुझे इटली और जर्मनी से देख रहा है, और ऐसे अगर जो अपने आप, एक बहन मुझे यूएसए से देख रही है और उसका लड़का सीढ़ियों के नीचे बैठकर, मुझे नहीं पता अंदर सीढ़ी है आपके घर में, फॉरेन के अंदर नहीं, यूएसए नहीं आया कभी, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि आपके घर में सीढ़ी है और आप सीढ़ी के नीचे आपका बच्चा बैठकर कुछ गलत हरकतें कर रहा है, लेकिन परमेश्वर का आत्मा कह रहा है फ्री हो रहा है आपका बच्चा यीशु मसीह नासरी के नाम में। आजाद हो जाए यीशु मसीह नासरी के नाम में। अबलबा शबलबा बलबा शबलबा बलबा शबलबा बलबा शबलबा। आजाद हो जाए यीशु मसीह नासरी के नाम में। आजाद हो जाए यीशु मसीह नासरी के नाम में। और इसी समय किसी को पत्थरी की प्रॉब्लम है, को मुझे नेपाल से देख रहा है, 12 इसी समय पत्थरी 12 इसी समय, टोमांग, टॉमी ऐसे कोई नाम है तेरा, और इसी समय तो आजाद हो रहा है यीशु मसीह के नाम में। और इसी समय परमेश्वर ब्लेसिंग दे। कोई मुझे कर्नाटक से देख रहा है, आपका बिजनेस खुलने के लिए जा रहा है। कोई मुझे कलकत्ता से देख रहा है, गोवा से देख रहा है, आपका नाम एस है, आपको परमेश्वर इस महीने में जॉब देगा, अगले महीने में यीशु के नाम में जॉब मिलेगी यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा जी इसी समय ब्लेसिंग दे। जितने लोग इस समय पवित्र आत्मा लाइव देख रहे हैं, पिता इनके जीवन में काम कर। कुछ लोग इस समय बैठे और मैं देख रहा हूँ किसी को ऐसे इन्फेक्शन हो गया उसके पेट में, और शरीर पर इन्फेक्शन है, अंदर ब्लड में इन्फेक्शन है, ब्लड बदलना पड़ता है। कोई मुझे ऐसा देख रहा है व्यक्ति, और आप बड़ा नाम था आपका, बड़ा बिजनेस था, लेकिन चौपट हो गया सब कुछ। अब इसी समय अपने हाथों को उठाओ और परमेश्वर इसी समय छू ले। पवित्र आत्मा में विनती करता हूँ, परमेश्वर इसी समय बिजनेस आजाद हो जाए यीशु मसीह के नाम में। तो जादू टोना इनके ब्लड में से निकले, पार 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 यीशु मसीह के नाम में। मैं देख रहा हूँ किसी का खून बार बार कम हो रहा है, और मैं ऐसे देखता हूँ उस व्यक्ति को, ऐसे मैं पंजाब से देख रहा हूँ, मैं फॉरेन से ऐसे देख रहा हूँ कि मैं ऐसे यूरोप से देख रहा हूँ, मैं कनाडा से देख रहा हूँ कि उसका ब्लड चेंज करना पड़ता है बार बार, आपकी किडनियों में कुछ प्रॉब्लम है। और परमेश्वर का आत्मा कह रहा है कि आप हीलिंग को देखने वाले यीशु मसीह नासरी के नाम में। और इसी समय परमेश्वर ब्लेस कर यीशु मसीह नासरी के नाम में, ब्लेस कर यीशु के नाम में। कोई मुझे पुणे से देख रहा है, ऐसे आर से आपका नाम है, और आपको डर लग रहा है कि मुझे कोविड ना हो जाए, या हो गया मुझे कोई ऐसी इन्फेक्शन हो जाए, मेरा बुखार नहीं उतर रहा, आप टेस्ट कराते हुए डर रहे हैं। इसी समय रोहन, रोहित, आप आज़ाद हो रहे हो, फ्री हो रहे हो यीशु मसीह के नाम में। मेरे प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ ये आज़ाद होने पाए यीशु मसीह के नाम में। और इसी समय किसी को ऑक्सीजन लेने में, सांस लेने में, फेफड़ों में इसी समय प्रॉब्लम
प्रॉब्लम हो रही है, ऐसे तेरा नाम है कोई सुनील, मैं वैसे देखता हूँ, और इसी समय पवित्र आत्मा तू छू ले यीशु मसीह नासरी के नाम में। अबलबा शबलबा बलबा शबलबा। मैं देख रहा हूँ कोई मुझे दिल्ली से देख रहा है, अटैक हो सकता है, संभावना है बहुत बड़ी, लेकिन ऐसे कुछ लोगों को ऐसे अटैक की प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन अपने दिल पर, छाती पर, जहां भी आप बैठे हो इसी से में हाथ रखो जिनको बीपी की प्रॉब्लम है। पवित्र आत्मा जी मैं प्रार्थना करता हूं मेरे पिता परमेश्वर, वो शैतान की चाल कैंसल हो यीशु मसीह के सामर्थी नाम में, वो शैतान की चाल कैंसल हो यीशु मसीह नासरी के नाम में, फ्री करता हूं यीशु मसीह के नाम में, आमीन। मैं कुछ लोगों को देख रहा था, उनके बारे में बता रहा हूँ कि जिनके शादियाँ नहीं हो रही। मैं देख रहा हूँ किसी को, एक बहन है, उसका नाम एस से है, आपके बच्चे हैं वो, और आपके बच्चों की शादियां नहीं हो रही, जिन लोगों की शादियां नहीं हो रही उनके लिए मुझे पवित्र आत्मा ने बोला कि आपको हो सकता है कि आप खुद नहीं कर रहे हो, बच्चे नहीं कर रहे हो, लेकिन मैं उन लोगों की बात कर रहा हूँ जो कोशिश कर रहे हैं, रिश्ते भी ढूंढ रहे हैं, आता है और चला जाता है, आता और चला जाता है। उन लोगों के लिए मैं बोल रहा हूँ कि आपको सिर्फ 7 दिन क्या करना है, आपको 7 दिन अपने हाथों पर ऑयल लगाकर, आपको जब प्रार्थना करते हो तो ऑयल लगाकर और अपने हाथों की तरफ देखकर बोलना है कि परमेश्वर मैं इसी समय इन हाथों से अपने बच्चों की जल्दी शादी करूंगी यीशु मसीह के नाम में। ब्लेसिंग करना है, मैं कह रहा हूँ, फिर से कह रहा हूँ, ऑयल लगाकर आपको देखना है और फिर कहना है कि परमेश्वर मैं इन हाथों से अपने बच्चों की जल्दी शादी करूंगी यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूँ 7 दिन के बाद, मैं कह रहा हूँ इस साल में आपकी गवाही आएगी, इस साल के एंड में आपकी गवाही आएगी। और फिर देख रहा था मैं, जिनके पास जॉब नहीं है, मैं उनके लिए बोल रहा हूँ ऑयल लगाकर अपने हाथों की ओर देखकर फिर बोलना कि परमेश्वर मैं इन हाथों से अपनी जॉब पर जाऊँगा काम करने के लिए यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूँ सिर्फ 7 दिन दे रहा हूँ मैं आपको ये प्रेयर करने के लिए, और आपको ऐसे अगस्त, सितंबर, अक्टूबर में आपको गवर्नमेंट जॉब, प्राइवेट जॉब आपकी होने लगेंगी यीशु के नाम में। आपको मैंने गवाही सुनाई अभी, और आपने देखा कि फाजिल्का से एक बहन ने अभी गवाही दिया पंजाब की। अभी मैं इतनी फौरन की गवाहियां आपको सुनाता हूं, आपको बहुत सारी गवाहियां सुनाता हूं। परमेश्वर काम करता है। अपने हाथों को उठाओ और पवित्र आत्मा जी मैं प्रार्थना कर रहा हूं परमेश्वर इनकी जिंदगियों में चमत्कार करे यीशु मसीह नासरी के नाम में, और ब्लेसिंग आने पाए यीशु मसीह नासरी के नाम में, ब्लेसिंग आने पाए परमेश्वर। पवित्र आत्मा जी ब्लेस कर। मैं देख रहा हूं ऐसे SR नाम वाले, Z नाम वाले, M नाम वाले, F नाम वाले, मैं G नाम वाले, J नाम वाले देख रहा हूँ, और L नाम वाले देख रहा हूँ। गवर्नमेंट जॉब की आशीष मिलने के लिए जा रही है यीशु मसीह के नाम में। मैं देख रहा हूँ A नाम वाले, C नाम वाले, मैं देख रहा हूँ I नाम वाले, K नाम वाले, L नाम वाले, R नाम वाले। मैं देख रहा हूँ कि आपके घर में खुशखबरी आ रही है, गुड न्यूज़ आ रही है, और आप नए मकान, किराए के मकान से अपने में जा रहे हो, या आप अपनी दुकान खरीद रहे हो। इस लॉकडाउन में भी आप बढ़ोगे यीशु मसीह नासरी के नाम में, आप बहुत रिच होने के लिए जा रहे हो। मैं ऐसे देख रहा हूँ आत्मा में। मैं देख रहा हूँ D नाम वाले, मैं देख रहा हूँ कि इस समय ई नाम वाले, E4 एकता, मैं ऐसे नाम वाले देख रहा हूँ। और इसमें आत्मा में देख रहा हूँ कि मैंने अभी देखा ऐसे L नाम वाले, और जिसमें मैं देख रहा था अबलबा शबलबा बलबा शबलबा अबलबा शबलबा N नाम वाले, N नाम वाले मैं इसी समय देख रहा हूँ, और K नाम वाले। पवित्र आत्मा ने मुझे बोला कि इसी समय परमेश्वर कह रहा है कि आप रिच होंगे, जो आप करेंगे वो सफल होगा आपसे यीशु मसीह के नाम में। आपके ऊपर ब्लेसिंग आ रही है, जो आप करेंगे ब्लेसिंग में बदल जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा काम करने के लिए जरा आपके साथ मिराइकल मनी पर मिराइकल मनी होगी, आपके ऊपर गुड न्यूज़ आएगी। मैं कह रहा हूँ कि आप 6 महीने आपके बहुत ब्लेस होंगे अब से यीशु मसीह के नाम में। इस नाम वालों के लिए बोल रहा हूँ कि आप नई गाड़ियाँ लेंगे यीशु मसीह के नाम में, नया घर लेंगे। परमेश्वर ऐसा करने के लिए जा रहा है यीशु मसीह नासरी के नाम में। पवित्र आत्मा जी इनको ब्लेस कर। जिन लोगों को मैं आशीर्वाद दे रहा हूँ पवित्र आत्मा जी वो आशीर्वाद इनके ऊपर ठहरने पाए यीशु मसीह नासरी के नाम में। जो हर संडे, हर वीरवार परमेश्वर लाइव प्रेयर को सुनते, और आज इन्होंने उन 3 बिजनेस को सुना, और परमेश्वर जो पवित्र आत्मा जी इन्होंने और भी ज्यादा, पवित्र आत्मा अगर कोई इनके दिमाग में बिजनेस है, जब ये प्रार्थना करके करें, मेरे पिता परमेश्वर तेरी आज्ञा पालन करके करें, जब ये दान देकर बिजनेस स्टार्ट करें, पिता परमेश्वर की बढ़ोतरी होने पाए यीशु मसीह के नाम में। याद रखना, आत्मा आपसे बात कर रहा है कि जब भी आप बिजनेस करो, मैं कह रहा हूँ कोई काम स्टार्ट करो, जब भी आप पहले थे, जब आप कहीं मकान में या दुकान में जो खोलते थे तो मुहूर्त करते थे, तो आप वहां पर कोई प्रार्थना करते थे। आपको समझना है कि आपको प्रार्थना करना और बीज बोना, उसके बाद काम स्टार्ट करना। परमेश्वर आपका बड़ा काम खोलने के लिए जा रहा है यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा जी इसी समय ब्लेसिंग दे, मेरे पिता परमेश्वर इनको छू ले और आजाद करे यीशु मसीह के नाम में, आमीन आमीन। और इसी समय पवित्र आत्मा जी मैं प्रार्थना करता हूँ ब्लेसिंग दे। आपको सुनना कि परमेश्वर आशीष दे रहा है। जितने लोगों ने इस बात को सुना है, मैं कह रहा हूँ उनके बच्चे, उनके परिवार के लोग ब्लेस हो जाएंगे। कोई मुझे खुश फिलौर से देख रहा है और नवा शहर से देख रहे हैं, किडनियों में क्रिएटिन का प्रॉब्लम है, और इसी समय आप हीलिंग को पा रहे हो यीशु मसीह के नाम में। आपको विश्वास करना है, पवित्र आत्मा काम कर रहा है, और बड़े लोगों की आप गवाहियाँ सुनेंगे। इस हफ्ते में पवित्र आत्मा उनकी जिंदगियों में काम करेगा। आपको
इस बात को ध्यान रखना है कि जो मैंने सिखाया उसके लिए आपको प्रार्थना करना है, बस अपने हाथों को उठाना है, क्योंकि आने वाले 7 साल तो मैं वैसे ही दे रहा हूँ, आप तो 2 साल 1.5 साल में इन चीज़ों को देख लोगे। 1.5 साल में मैं कह रहा हूँ कि आप 2-3 महीने के बाद ही आपको दिखाई देगा कि मैं सही बोल रहा था, प्रभु के अनुग्रह से बोल रहा था। परमेश्वर काम करेगा आपकी लाइफ में। और जितने लोग इस संडे हमारे साथ प्रेयर में शामिल होंगे, मैं फिर से उन्हें एक नए बिजनेस के बारे में बताऊंगा। और अगर आप संडे सुबह मेरे साथ शामिल होंगे तो मैं उनके लिए खास पवित्र आत्मा से प्रार्थना करके उनके लिए बताऊंगा, परमेश्वर उनके जीवन में काम करेगा। तो आइए हम देखते हैं कि जितने लोग इस गवाही को देख रहे हैं, परमेश्वर उनकी ज़िंदगी में काम कर रहा है। अभी इसी समय आप देखो कि एक बहन की रसोलियाँ बाहर आ गई। मैं कह रहा हूँ अगर आपके रसोली है, कोई इन्फेक्शन है पेट में, या आप किसी वायरस से घबराए हुए हो, अपने पेट पर हाथ रखना। इस गवाही के बाद मैं आपके लिए दुआ करूंगा और आप आज़ाद हो जाओगे। हाँ, इस बहन का नाम सुशीला है और ये यूपी के रहने वाले हैं। ये बहन अपनी गवाही में बता रहे हैं इनको काफ़ी सालों से बच्चेदानी में रसोली थी, इन्होंने बड़ा इलाज करवाया। आप देख सकते हैं इनकी रिपोर्ट को भी। ये बड़ा परेशान थे। ये ऑनलाइन चर्च मीटिंग अटेंड कर रहे थे प्रॉफिट जी की, तो इन्होंने प्रॉफिट जी के ऑनलाइन प्रोफेटिक वर्ड्स को रिसीव किया। तो आइए हम सुनते हैं उस प्रोफेसी को और सुनते हैं इस बहन की बड़ी गवाही को। मेरा नाम सुशीला है। मैं कुशीनगर जिला के रहने वाली हूँ। मेरे बच्चेदानी में 10 साल से 2 रसौलियाँ थी। मैंने बहुत इलाज कराई, मुझे कहीं आराम नहीं मिला। और पापा जी का लाइव प्रोग्राम देख रही थी। पापा जी प्रोफेसी कर रहे थे कि जिसके रसौलियाँ है, गांठें हैं, वो धुआं बन के उड़ रही है। पथरियां बार, रसोलियां बार। मैंने रिसीव किया, मेरा रसौलियाँ धुआं बन के उड़ चुकी है और दुष्ट आत्मा से भी मैं आज़ाद हो चुकी हूँ। सारी महिमा प्रभु जी को देती हूँ, प्रभु के दास को देती हूँ। जोरदार ताड़ियों से ऑनलाइन चर्च जोरदार ताड़ियों से सब स्तुति करें, सब महिमा करें परमेश्वर कि रसोली थी इस बहन को और परमेश्वर ने आजाद कर दिया। अभी इसी समय अपने हाथों को उठाऊं, अगर रसोली बाहर आई यीशु मसीह नासरी के नाम में, पथरियां बाहर आई। मैं देख रहा हूं कोई राजस्थान से देख रहा है, पथरियां बाहर आ रही हैं। और मैं देख रहा हूं कोई माया रोमा, मैं से देख रहा हूँ किशोर और किशोर लाल, मैं से देख रहा हूँ ऐसे अभिषेक। मैं आपकी फैमिली है या आपके बच्चे हैं, आपके नाम है किसी कैसे, मैं कह रहा हूँ कि आपको फौरन की आशीष मिलने वाली है। आपके बच्चे फौरन में सेट होने वाले हैं, अच्छे ब्लेसिंग जगह पर ब्लेसिंग होने वाली है। मैं कह रहा हूँ कि आप तैयारी करो, परमेश्वर आपको आज़ाद करे यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूँ कि अभी इसी समय बहुत सारे लोगों को इन्फेक्शन से राहत मिल रही है, आज़ाद हो रहे हैं। आपको मुझे हरियाणा से देख रहा है, पथरियाँ आपकी बाहर जा रही हैं यीशु मसीह के नाम में। आइए हम गवाही को सुनते हैं, पवित्र आत्मा काम कर रहा है। इस बहन का नाम मनजीत कौर है और ये जलंधर पंजाब के रहने वाले हैं। ये बहन अपनी गवाही में बता रहे हैं यूके के वीज़ा के लिए काफ़ी समय से ट्राई कर रहे थे पर इनका वीज़ा नहीं लग पा रहा था। ये ऑनलाइन चर्च मीटिंग अटेंड कर रहे थे और प्रॉफिट जी ने प्रोफेसी की। तो आइए हम सुनते हैं उस प्रोफेसी को और सुनते हैं इनकी बड़ी गवाही को। मेरा नाम मनजीत कौर है, मैं जलंधर शहर की रहने वाली हाँ। मेरी गवाही ये आ, मैं अपनी जिंदगी ਦੇ ਵਿੱਚ बहुत ज़्यादा परेशान हो चुकी सी ਤੇ मैं अपने पासपोर्ट ਉੱਤੇ ਅਨੋਇੰਟਿੰਗ ਆਇਲ ਲਗਾਇਆ ਤੇ मैं अपना पासपोर्ट ਨੂੰ ਫਾਈਲ ਕੀਤਾ ਤੇ ਜਦੋਂ ਪਾਪਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਮ ਨਾਮ ਵਾਲੇ ਵੀਜ਼ੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬਲੈਸ ਹੋ ਰਹੇ ਆ। MNS वीज़ा की जो प्रोफाइल आपने लगाई है या आपकी फैमिली में कोई है, परमेश्वर का आत्मा करे कि वो ब्लेसिंग मिलने वाली है, वो ब्लेसिंग वीज़ा आने वाला है। ਤਾਂ ਮੇਰਾ UK ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਫਾਈਨਲੀ ਆ ਗਿਆ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦਾਸ ਦਾ। ਸਾਰੀ ਮਹਿਮਾ मैं परमेश्वर ਨੂੰ ਦਿੰਨੀ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਾਸ ਨੂੰ ਦਿੰਨੀ ਆ। जोरदार ताड़ियों से ऑनलाइन चर्च जोरदार ताड़ियों से सब स्तुति करें, सब महिमा करें परमेश्वर की। बहन की गवाही ये बोलती, मैं बहुत गरीब थी, मेरे पास पैसा नहीं था, कुछ नहीं था, लेकिन जैसे ही इसके नाम लेकर प्रोफेसी किया, इस जगह का बताया, एक बहन देख रही है और परमेश्वर ने काम किया। और देखो इस बहन को परमेश्वर ने इंग्लैंड का वीज़ा दे दिया। इसका मतलब किसके लिए लॉकडाउन? आपके लिए होगा भाई साहब, लेकिन हमारे लिए तो नहीं है। हम तो घर बैठकर भी आशीष पा रहे हैं, आप पा सकते हो आशीष। इसका मतलब कि परमेश्वर आपको आपके जीवन में आशीषें दे रहे हैं, पवित्र आत्मा काम कर रहा है, आप घर बैठकर भी। मैं कह रहा हूँ कि आप आशीष को पा सकते हो। मैं कह रहा हूँ विश्वास करो, अपने हाथों को उठाओ जो फैसला ले रहे हैं कि हाँ परमेश्वर कि मैं इस मिस्ट्री से प्यार करता हूँ और मैं इस मिस्ट्री के लिए प्रार्थना करूँगा कि ये चर्च बने और बीज बोऊंगा। मैं ऐसे लोगों को देख रहा हूँ कि वो आशीषित होंगे, चाहे वो 7 साल में कैसे भी हों। लेकिन याद रखना, अगर यूसुफ की बात सुनकर फिरौन कह रहा है कि 7 सालों में अकाल से बच सकता है, तो परमेश्वर आपको भी कि एक प्रॉफिट की बात को सुनकर जो पवित्र आत्मा के अनुग्रह से बता रहा हूँ, तो पवित्र आत्मा आपको बहुत
आशीष में बदलेगा। आपके बच्चे, आपके फ्यूचर बदलते चले जाएंगे, ब्लेसिंग में बढ़ते चले जाएंगे, आपके बच्चों का फ्यूचर बढ़ेगा, आप ब्लेस हो जाएंगे। और जो लोग हर संडे, हर वीरवार लाइव देखते हैं, मैं सच में उनको आशीर्वाद देता हूँ। और एक दिन मैं पूछ रहा था पवित्र आत्मा से, तो पवित्र आत्मा ने कहा कि ये लोग, मैं इन लोगों को सुरक्षित रखूंगा, ब्लेस करूंगा। जैसे लोग हर संडे, हर वीरवार लाइव देखते हैं और अपना बीज जो गुप्त पूछते भी नहीं, और लेकिन वो गुप्त तरीके से इस अकाउंट में डालते हैं, परमेश्वर की महिमा करते हैं, उनके जीवन में ब्लेसिंग आएगी। अपने हाथों को उठाओ। मेरे पिता परमेश्वर, मैं अपने टीवी पार्टनर्स के लिए, मेंबर्स के लिए जो सिंगापुर से, मलेशिया से, थाईलैंड से, बैंकॉक से, इस समय ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, अमेरिका, न्यूजीलैंड से, पवित्र आत्मा जर्मनी से, फ्रांस से, फिजी से, इस समय पवित्र आत्मा स्विट्जरलैंड से, इस समय मेरे पिता दोहा, कतर से, दुबई से, साउथ अफ्रीका, पाकिस्तान, नेपाल से, इस समय इंडिया से, परमेश्वर जो बीज डालते, देते, परमेश्वर दान देते हैं, पवित्र आत्मा इस मिस्ट्री से तैयार करते हैं। मेरे पिता परमेश्वर, इनकी बढ़ोतरी होने पाई यीशु मसीह के नाम में। जाओ एंजल, जैसे सारपत नगर की विधवा को तुमने आशीषित किया, इस परिवार को भी आशीषित करो यीशु मसीह के नाम में। ब्लेस करता हूँ, आमीन आमीन। हाँ जी, हाँ जी। आइए हम एक अपॉइंटमेंट देखेंगे, परमेश्वर आपके जीवन में काम करे। उसके बाद मैं आपके लिए खास प्रार्थना करूंगा। अपने ATM, अपने कार्ड्स ले लो। जो लास्ट प्रेयर में शामिल होंगे आज वो बड़ी बरकतों को पाएंगे। हाँ 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 जी, हाँ जी, सुनेंगे। हाँ जी, कहाँ से बोल रहे हैं? मैं नेपाल से। नेपाल से? हाँ 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 जी, हाँ जी। क्या प्रॉब्लम है आपको? क्या बीमारी क्या आपको बताओ? मतलब क्या बीमारी है? सिर दर्द, टांग दर्द, किसको फैमिली में क्या है, बोलो बताओ। मेरे सिर दर्द हो रहा है, इधर सब कुछ पूरा हो रहा है। माता को भी सिर में दर्द होता है, आपको भी होता है? हाँ, और फाइनेंशियली प्रॉब्लम है। और फाइनेंस के बारे में तो तूने सुन लिया आज बेटे, आज से आजाद हो जाएगा तू। नहीं सुन लिया ना जी। मैं आपका बहुत फैन हूँ। अच्छा, मैं भी नेपाल वालों का बहुत बड़ा फैन हूँ। मैं जब से आपका देखा हूँ तब से बहुत आपसे बहुत ये वीडियो कॉल में बोलने के लिए मैं बहुत तरस रहा था। नंबर आ गया तेरा आज। ठीक है, ओके। चलो मैं प्रे करता हूँ आपकी फैमिली के लिए, ठीक है? जिसको सिर में दर्द होता है, सिर पे हाथ रख लो, चश्मा उतार लो, हाथ रख लो आंखों पर, जल्दी से पवित्र आत्मा काम कर रहा है आपकी लाइफ में। अबलबा शबलबा बलबा शबलबा बलबा शबलबा बलबा शबलबा बलबा शबलबा बलबा शबलबा। और इसी समय पवित्र आत्मा जी आज तो उनको छू ले, आंखों में इसी समय एक बड़ी अनॉइंटिंग आने पाए। नेपाल से जो पवित्र आत्मा ये लोग देख रहे हैं, मेरे पिता इसी समय परमेश्वर इस नेपाली बहन के, नेपाली पवित्र आत्मा इस भाई के, परमेश्वर इसी समय सिर का दर्द जाए, आंखों का दर्द जाए, और इसी समय आज़ाद हो जाएं, और इनके फाइनेंस खुल जाए, इनकी जॉब की ब्लेसिंग खुल जाए यीशु मसीह नासरी के नाम में। ब्लेसिंग मिले यीशु मसीह नासरी के नाम में, आमीन। सुनो सुनो सुनो, जल्दी जल्दी सुनो, ध्यान से देखो। मैं ऐसे देख रहा हूँ कि किसी को ऐसा बोलते जैसे आप उसको जानते हो, राजू राजू, और मैं ऐसे देख रहा हूँ कि ऐसे किसी को राजू राजू बोलते और आप उसको जानते हो किसी को। फिर मैंने देखा कि ऐसे कोई आपके घर में कोई मर गया था, पुराना व्यक्ति, और वो आपके ड्रीम्स में आता है। कौन? मेरे पापा। आपके पापा? हाँ हाँ हाँ, वो अभी नहीं मरना था लेकिन अचानक ऐसा डेथ हो गया, तो मैंने ऐसे देखा, तो समस्या आ गया। ये ऐसे नहीं मरे, वो एक जादू टोने से डेथ हुआ उनका, और ऐसे प्रॉब्लम्स हुआ है, और वो चीज़ें अब तेरे को तंग कर रही हैं। तेरे को ऐसे दिखता है, जैसे दिखता है कोई मेरे पीछे खड़ा है, ऐसे दिखता है आपको? सही कह रहा हूँ ना? तो मैं देख रहा हूँ ऐसे, कोई ऐसे लगता है शायद कोई मुझे आवाज़ लगा रहा है मुझे, और आप काम करने जाते हो, काम छूट जाता है, कोई काम नहीं बनता किसी का, आपके साथ ऐसा प्रॉब्लम आ रहा है। मैं सही कह रहा हूँ कि नहीं? परमेश्वर काम कर रहा है। ऐसे किसको बोलते हैं? हिक्कम 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 है। हालेलुया हालेलुया। इसका मतलब परमेश्वर, ताड़ी मारो, पवित्र आत्मा आशीष दे। देखो इसका मतलब कौन है? परमेश्वर है। आप ऐसे प्यार से बोलते थे जैसे आपके घर में कोई उसको माँ उसको बोलती थी हिक्कम हिक्कम, आपके डैडी थे वो, हैं? तो पवित्र आत्मा बोल रहा है कि मैं आशीष दे रहा हूँ, और इसी समय एक दुष्ट आत्मा तुम्हें तंग कर रही, तुम्हें मकान नहीं बनाने दे रही, तुम्हारे को कुछ नहीं करने दे रही, लेकिन अब से 3 साल के अंदर अंदर तुम अपना घर बनाओगे और तुम्हें जॉब मिलेगी, ब्लेसिंग होगी, अब आशीष खुलेगी तुम्हारी यीशु मसीह के नाम में। लो हाथ पकड़ो,
इसी समय हाथ मेरी तरह हाथ की तरफ देख बेटे और आंख बंद कर ले और इसी समय परमेश्वर काम कर रहा है, ठीक है। अभी इसी समय पवित्र आत्मा काम कर रहा है। अबलबा शबलबा बलबा शबलबा बलबा शबलबा बलबा शबलबा रा 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 रा। चल मुंह खोल और चिल्ला और निकल जा। चल जो तुझको काम नहीं करने दे रहा, मुंह खोल और चिल्ला और निकल जा। चल मुंह खोल और चिल्ला और निकल जा। चल बाहर आ जा, 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 बाहर आ जा। चल चल बाहर, चल बाहर, फुल कर स्क्रीन ली इस समय। बाहर आ जा, बाहर आ जा, बाहर आ जा, बाहर आ जा। चल इसी समय बाहर आ जाओ, बाहर आ जाओ, बाहर आ जाओ। छोड़ो इस बच्चे को। चल नेपाल में काम करने वाली गंदी आत्मा बाहर आ जा। जा रहा है तू यीशु मसीह नासरी के नाम से। हुक्म दे रहा हूं तुझे, हुक्म दे रहा हूं। चल बाहर, चल बाहर, चल बाहर। आग लगाता हूं तुझे यीशु मसीह के नाम से। यहोवा की आग उतर रही है। छोड़ दे इस लड़के को, छोड़ दे इस लड़के को। अभिषेक खुल रहा है यीशु मसीह के नाम में। चल बाहर, चल बाहर, चल बाहर। चल मुंह खोल और चिल्ला और निकल जा। चल मारने है इसको, बहुत मारने है इसको। मारने है। चल बाहर आ जा यीशु मसीह के नाम से। हुक्म देता हूँ, हुक्म देता हूँ। फिर से कर हाथ, फिर से कर हाथ और देख आजाद हो रहा है इस बार। तू आंख बंद कर ले और इसी समय तेरी पूरी फैमिली आजाद हो रही है। रा 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 चक्कर आ रहे हैं तुझे। चलो निकलो, निकलो। आ रा 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 रा। मुंह खोल और चिल्ला और निकल जा। चल इसी समय खाया पिलाया बाहर, खाया पिलाया बाहर, खाया पिलाया बाहर, बाहर। उल्टी लगे और जय यीशु मसीह नासरी के नाम में आजाद हो जाए पवित्र आत्मा जी। इसका पूरा घराना आजाद हो जाए यीशु मसीह के नाम में। बोलो आमीन, आमीन, आमीन। देखो ये आपको ऐसे चक्कर कब से आ रहा था? चक्कर कब से आ रहा था? जब से पिताजी चलते। हाँ देखो, फिर आपकी मम्मी ध्यान से सुने कि ये नेपाल में जब आपके पति के ऊपर जादू टोना हुआ तब इसके आप वो मर गया और इसको पकड़ लिया। ये प्रभु ने मेरे को दिखाया, आपके बच्चे को पकड़ लिया था। और जब मैंने प्रार्थना किया अब आपका बच्चा आजाद हो गया और यही बच्चा एक दिन परमेश्वर की सेवा करेगा। यू आर पास्टर। सुन रहे बेटे? तैयारी कर, पवित्र आत्मा तेरे को पास्टर बनाना चाहता है आने वाले समय में नेपाल के अंदर। परमेश्वर तेरे को इस्तेमाल करना चाहता है। तेरी इच्छा है? कभी ऐसे बोलता था परमेश्वर मैं भी प्रॉफिट बजिंदर की तरह भविष्यवाणी करूं? बोला तूने? बोलता ठहर जा, तेरी ऐसी की तैसी। अच्छा मतलब परमेश्वर आशीष दे रहा है तुझे, ठीक है। पवित्र आत्मा काम कर रहा है तेरी लाइफ में। ओके, ओल्ड पे डाल, परमेश्वर ब्लेसिंग दे आपको। ओल्ड पे डाल, बाद में करते। इसी समय अपने हाथों को उठाऊं। जो लोग मुझे लाइव देख रहे हैं, पवित्र आत्मा काम कर रहा है। आप देख रहे हैं कि इसी समय ये भाई मुझे नेपाल से देख रहा है और इसी समय जब यहाँ से मैं प्रार्थना कर रहा हूँ तो वहाँ पर नेपाल में देखो मैं नहीं जा सकता, लेकिन लॉकडाउन में मेरी प्रार्थनाएं जा सकती हैं यीशु मसीह के नाम में। आपको विश्वास करना है कि यहाँ पर आप जहाँ भी हो, जितने लोगों ने ऑनलाइन अपॉइंटमेंट लिया उन लोगों के छुटकारे हुए, काम हुए। आप भी ऑनलाइन अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। देखो पवित्र आत्मा ने बताया, इसने नहीं मुझे बताया, पवित्र आत्मा ने बताया जब इसके डैडी की डेथ हुआ तब से इसको पकड़ लिया। हो सकता है कि आज आपको भी कोई ऐसी प्रॉब्लम्स हो और आप दुष्ट आत्मा से जकड़े हुए हो। मैं कह रहा हूँ अपने हाथों को उठाओ और इसी समय इस संडे खासकर मैं दुष्ट आत्मा वाले लोगों के लिए प्रार्थना करूंगा और बताऊंगा कि कैसे दुष्ट आत्मा से बचने के लिए, आपको आज़ाद होने के लिए किन किन बातों को अपने जीवन में लिखना है और क्या बोलना है। आप लिख लेना, लिख ले, नोट कर ले, मुझे बताना। इसमें पवित्र आत्मा काम करेगा, मुझे याद कराना। परमेश्वर आशीष दे यीशु मसीह के नाम में। अपने हाथों को उठाओ और पवित्र आत्मा जी मैं प्रार्थना करता हूँ जिनके बिजनेस बंद पड़े हैं, जिनको कोई प्रॉब्लम है, इसी समय आज़ाद होने पाए यीशु मसीह नासरी के नाम में। जो पवित्र आत्मा जी कोई किराए के मकान पर रहते हैं, परमेश्वर इसी समय आज़ाद होने पाए यीशु मसीह नासरी के नाम में। मैं देख रहा हूँ, सुनो, मैं देख रहा हूँ कि जॉन परमेश्वर आपको बहुत रिच करने वाला है। और से मैं देखता हूँ बाबुल, बाबुल ऐसे कोई आपका नाम है और मैं से देख रहा हूँ पवित्र आत्मा काम कर रहा है आपकी लाइफ में। अपने हाथों को उठाओ, पवित्र आत्मा जी इसी समय आज़ाद कर यीशु मसीह नासरी के नाम में। आज़ाद होने पाए, आज़ाद होने पाए यीशु मसीह नासरी के नाम में। और इसी समय कांता पवित्र आत्मा आपकी जिंदगियों में ब्लेसिंग देगा। आप आर्थिक तंगी से परेशान हो, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि इस हफ्ते के बाद आपकी सारी तंगी खत्म होने वाली है और इस समय एक नई चीज़ें अब से कांता तेरे घर में आना स्टार्ट होंगी। फिर से कह रहा हूँ, जो चीज़ आप नहीं ले पाए थे अक्टूबर से आप लेना स्टार्ट करोगे यीशु मसीह के नाम में। प्रभु मैं कांता को ब्लेस करता हूँ। मैं नहीं जानता लेकिन परमेश्वर ब्लेस कर। मैं देख रहा हूँ कि ऐसे मैं गिल फैमिली को, खुज्जर फैमिली को और ऐसे वैसे देखता हूँ, मैं भट्टी फैमिली को मैं ऐसे देख रहा हूँ कि ऐसे कुमार फैमिलियाँ मैं ऐसे देख रहा हूँ, कुछ फैमिलियों को देख रहा हूँ, रंधावा फैमिली मैं ऐसे देखता हूँ, ऐसी फैमिलियाँ देख रहा हूँ। और इसी समय आबलबा शबलबा बलबा शबलबा बलबा शबलबा मैं ऐसे देख रहा हूँ कि इसी समय यूसुफ और मैं ऐसे देखता हूँ विक्टोरिया। परमेश्वर आपको ब्लेस कर रहा है अक्टूबर से यीशु मसीह के नाम में। आपके बच्चों को, आपके परिवार को ब्लेस कर रहा है यीशु मसीह के नाम में। आप आशीषों को देखोगे। आइए हम एक नेक्स्ट गवाही देखते हैं। पवित्र आत्मा आपकी जिंदगियों में काम करे। परमेश्वर
इस भाई का नाम धीरज वर्मा है और ये उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। ये भाई बता रहे हैं अपनी गवाही में कि इन्हें कोई बेटा नहीं था। ये काफ़ी समय से बेटा मांग रहे थे पर इनकी पत्नी कंसीव नहीं कर पा रही थी। ये ऑनलाइन चर्च मीटिंग अटेंड कर रहे थे और प्रॉफिट जी ने ऑनलाइन प्रोफेसी की। तो आइए हम सुनते हैं उस प्रोफेसी को और सुनते हैं इनकी बड़ी गवाही को। मेरा नाम धीरज वर्मा है। मेरी वाइफ का नाम अंजलि मसीह है। हम 1.5 साल से बहुत परेशान थे। हम बच्चा कंसीव नहीं कर पा रहे थे। हमने डॉक्टर को दिखाया। डॉक्टर ने हार्मोन्स की प्रॉब्लम बताई थी। काफ़ी दवाइयाँ कराईं बट हम बच्चा कंसीव नहीं कर पाए। फिर एक दिन हम वीडियो देख रहे थे प्रॉफिट विजेंद्र जी की। फिर पापा जी ने यहाँ सबको बोला था कि जिनको बेबी नहीं है, जिनको बच्चा नहीं हुए हैं, ए नाम और डी नाम वाले व्यक्ति को परमेश्वर बच्चे बेटे से आशीष देने जा रहा है। सी और ए डी नाम वालों को देख रहा हूँ जिनके पास बेटे नहीं है, हाथों को उठाऊं और बेटे के आशीर्वाद आ रहा है यीशु मसीह नासरी के नाम में। हमने उसे विश्वास के साथ रिसीव किया और हमने कंसीव किया। आज हमारा बच्चा ये 4 महीने का है और परमेश्वर का धन्यवाद हो, परमेश्वर का दास का धन्यवाद हो। जोरदार ताड़ियों से ऑनलाइन चर्च जोरदार ताड़ियों से सब स्तुति करें, सब महिमा करें परमेश्वर की इस गवाही के। देखा कि इस भाई के पास बेटा नहीं था काफ़ी समय से। इस भाई के पास बेटा नहीं था, माइक ठीक करो। और इस समय इसके पास बेटा नहीं था तो और परमेश्वर ने आशीष दिया। जब इसने प्रार्थना को सुना तो परमेश्वर ने इसको बेटे की आशीष दिया। मैं देख रहा हूँ कि किसी को कोई नेपाल में और उसको ऐसे उसका नाम है ऑक्सीजन की कमी हो रही है कुछ सांस लेने में। इसी समय बहुत ज़्यादा हो रहा है यीशु मसीह का नाम में। कोई मुझे फिजी से देख रहा है और उसको जॉब में ब्लेसिंग नहीं मिला, परमेश्वर अब ब्लेसिंग दे रहा है। कोई मुझे इंग्लैंड से देख रहा है और मैं देख रहा हूँ ऐसे ए से आर से और एस और एन से आपका नाम है। और इसी समय मैं देख रहा हूँ कोई एक पी नाम वाला, हाँ आप बहुत रिच होने वाले हो यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर काम कर रहा है। आपने एक मॉर्गेज नहीं मिल रहा, आपको मॉर्गेज मिलेगा। मॉर्गेज समझते मकान मिलेगा, उसकी चाबी लोन लेकर आप मॉर्गेज लेने वाले हो। जल्दी परमेश्वर आपके जीवन में काम कर रहा है इस बात के लिए। पवित्र आत्मा आशीष दे रहा है। आइए हम एक नेक्स्ट गवाही को देखते हैं। आप देख रहे हैं गवाहियाँ कि लोग आज़ाद हो रहे हैं, छुटकारे पा रहे हैं, उनकी ज़िंदगियों में चमत्कार हो रहा है। तो परमेश्वर आज आपकी ज़िंदगियों में चमत्कार करेगा। अनॉइंटिंग वाटर ऑयल उठाएंगे और आपके लिए दुआ करेंगे। जो अपने कार्ड, अपने ATM जो भी आपके पास है उठा लो। इस गवाही के बाद हम प्रार्थना करेंगे, खास लास्ट प्रार्थना करेंगे। जल्दी से हम सुनेंगे इस गवाही को। हाँ जी, हाँ जी। इस बहन का नाम शीतल है और ये मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं। ये बहन बता रहे हैं अपनी गवाही में इनको 7 साल से अस्थमा की बीमारी थी। इन्होंने बड़ी दवाइयां खाई, बड़ा इलाज करवाया पर इन्हें कोई आराम न मिला। ये ऑनलाइन चर्च मीटिंग अटेंड कर रहे थे। प्रॉफिट जी ने प्रोफेसी की। आइए हम सुनते हैं उस प्रोफेसी को और सुनते हैं इनकी बड़ी गवाही को। मेरा नाम है शीतल सोलंकी और मैं मध्य प्रदेश से हूँ। मेरी गवाही ये है कि मुझे 7 साल से अस्थमा की प्रॉब्लम थी और मैं बहुत परेशान थी। मैंने बहुत डॉक्टरों को भी बताया और बहुत टेबलेट भी खाई, फिर भी कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ा। एक दिन मैं यूट्यूब पर लाइव प्रे देख रही थी बजिंदर पास्टर जी का, और पास्टर जी बोल रहे थे जिसे भी अस्थमा की प्रॉब्लम है या सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है वो चंगे होने जा रहे हैं। इसी समय आशा, आस्था, ऐसे आपका प्रॉब्लम्स दूर हो रहा है यीशु मसीह के नाम में। मैंने उस वर्ड को रिसीव किया और उसी दिन से पूरी तरह चंगी हो चुकी हूँ। मैं परमेश्वर का और परमेश्वर के दास का धन्यवाद करती हूँ। जोरदार ताड़ियों से ऑनलाइन चर्च जोरदार ताड़ियों से सब स्तुति करें, सब महिमा करें। को सुना, परमेश्वर ने इसकी ज़िंदगी में काम किया। महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश से देख रही थी और जब मैं बोल रहा था कि अभी इसी समय थायराइड जा रहा है और परमेश्वर ने आज़ाद कर दिया। अपने हाथों को उठाऊं तो थायराइड है, इसी समय यूरिक एसिड है, किसी को पथरी है, रसोली है, बच्चेदानी में प्रॉब्लम है, ट्यूबें बंद है, शुक्राणु की कमी है, इसी समय आज़ाद हो जाओ यीशु मसीह नासरी के नाम में। ब्लेसिंग मिलने पाई यीशु मसीह के नाम में। मैं देख रहा हूँ कि अभी किसी का थायराइड जा रहा है, जो मुझे ऐसे देख रहे हैं। अभी थायराइड की अभी आपका नॉर्मल हो जाएगा, यूरिक एसिड नॉर्मल हो जाएगा। किसी को खुशखबरी मिलेगी, बच्चेदानी में गांठें रसोलियाँ थी अभी बाहर आ गई हैं। खासकर मैं देख रहा हूँ चंडीगढ़ में देख रहा हूँ किसी को, मैं न्यू चंडीगढ़ में देख रहा हूँ, पंजाब में देख रहा हूँ, ऐसी दिल्ली में देख रहा हूँ, छत्तीसगढ़ उड़ीसा में देख रहा हूँ, हरियाणा में देख रहा हूँ। आपकी गुड न्यूज़ आने लगेंगी यीशु मसीह के नाम में। मैंने अभी आत्मा में देखा, प्रार्थना कर रहा था कि कोई ऐसे मुझे मॉरिशियस से देख रहा है और आपका कोई कोर्ट केस चल रहा है, आप आज़ाद हो रहे हो यीशु मसीह नासरी के नाम में। और इसी समय कोई मुझे जर्मनी से देख रहा है और इसी समय आप प्रेग्नेंट होते हो और बार बार आपकी प्रेगनेंसी गिर जाती है। अपने पेट पर हाथ रखो और इसी समय आपके 2 टाइम्स आपके साथ ऐसा हो गया या 3 टाइम्स ऐसा हो गया, लेकिन अपने हाथ अपने पेट पर रखो और वो लेडीज इसी समय ब्लेसिंग को देखेगी यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। लेकिन आप ऑयल लगाना और 7 दिन 7 बार लगातार के
इस ऑयल लगा के और आपको ऐसे बोलना है अपने हाथ की तरफ देखकर कि मैं इस हाथ में बच्चे को खिलाऊंगी, मैं इस हाथ में बच्चे को खिलाऊंगी। परमेश्वर ब्लेसिंग दे यीशु मसीह के नाम में, और इसी समय ब्लेस कर यीशु मसीह नासरी के नाम में, आज़ाद हो जाए यीशु मसीह नासरी के नाम में। परमेश्वर ब्लेसिंग दे यीशु मसीह के नाम में, आमीन। मैं देख रहा हूँ ऐसे कोई रजनी आपको बेटा होने के लिए जा रहा है यीशु मसीह के नाम में। कोई मुझे कनाडा से, यूएसए से देख रहे हैं और इसी समय जिनके पास बच्चा नहीं है, आपको गुड न्यूज़ मिलेगी यीशु मसीह के नाम में। कोई ऑस्ट्रेलिया से मुझे देख रहा है और उसको मतलब कि ऐसा स्किन एलर्जी है, आप आज़ाद हो रहे हो यीशु मसीह के नाम में। और पवित्र आत्मा मुझे बोल रहा है कि मुझे देख रहा है ऑस्ट्रेलिया से, और आपको खुशखबरी मिलेगी, गुड न्यूज़ मिलेगी, आपका बिजनेस और बढ़ता चला जाएगा। जो जितने मुझे ऑस्ट्रेलिया से देख रहे हो, आपका बिजनेस बढ़ेगा, आज से बढ़ेगा। अगर आप इस मिस्ट्री में बीज बोते हैं, खास कर बोल रहा हूँ ऑस्ट्रेलिया वालों को, अगर आप बीज बोते हो और प्रेम करते हो, इस मिस्ट्री के लिए प्रार्थना करते हो, परमेश्वर बढ़ाने के लिए जा रहा है आपको यीशु मसीह के नाम में। प्लस सुनो, फिर से कह रहा हूँ, ऑस्ट्रेलिया से एक आदमी मुझे देख रहा है, आप बहुत रिच होने वाले हो। मैं फिर से कह रहा हूँ, करोड़पति होने वाले हो। आप छलांग मारोगे, आप कहोगे कि यार मैंने ऐसा कभी भी नहीं सुना, ना कभी हुआ, लेकिन जैसे कहूँ वैसे करना, परमेश्वर आपकी ज़िंदगी में काम करेगा। अगर आप प्यार करते हो उस मिस्ट्री से, 7 बार रोज़ इस मिस्ट्री के लिए दुआ किया करो, हाथ रख के ऐसे कागज पर लिखकर। मैं कह रहा हूँ कि आप अमीर, ब्लेसिंग, हर एक आशीष, अनॉइंटिंग, अगर आप पास्टर भी बनना चाहते हो, अनॉइंटिंग आपके ऊपर आ जाएगी। परमेश्वर काम कर रहा है यीशु मसीह के नाम में। मैं फिर से कह रहा हूँ कि आप अपने घर में प्रार्थना करो, परमेश्वर काम कर रहा है। अगर आज आप कहीं पर भी कोई भी बुखार है, अपने हाथों को उठाओ, बुखार भाग यीशु मसीह के नाम में। जिनके फेफड़ों में और जिनके हार्ट में प्रॉब्लम हो रही है, जो बुखार से, वायरस से, इसी समय किसी भी प्रॉब्लम्स में, इसी समय पवित्र आत्मा आज़ाद कर यीशु मसीह के नाम में। कोई मुझे इसी समय मंजीत देख रहा है, तुझे बुखार है, इसी समय बाहर यीशु मसीह नासरी के नाम में, और इसी समय आज़ाद हो रहा है तो यीशु मसीह नासरी के नाम में। एक सरदार भाई मुझे देख रहा है, कोविड से परेशान है, इसी समय आज़ाद हो रहा है यीशु मसीह नासरी के नाम में। और इसी समय पवित्र आत्मा जी इसी समय ब्लेसिंग दे यीशु मसीह नासरी के नाम में। मैं देख रहा हूँ ट्रेजा, तेरा बच्चा कोर्ट केस में कोई फंसा हुआ है, यूएसए से देख रहे हो आप मुझे, और इसी समय आज़ाद हो रहे हो यीशु मसीह नासरी के नाम में। पवित्र आत्मा इसी समय ब्लेसिंग दे। सपना, तेरे घर की आशीषों को परमेश्वर खोल रहा है यीशु मसीह नासरी के नाम में। और पवित्र आत्मा मोना, परमेश्वर आपको ब्लेस कर रहा है। मेरे पिता पवित्र आत्मा, जिन लोगों के लिए मैंने दुआएं की, परमेश्वर उनको आशीष दे। डेविड, तेरे प्रॉपर्टी का बिजनेस बढ़ने के लिए जा रहा है। मैं आत्मा में देख रहा हूँ, परमेश्वर आपको ब्लेस करे। पाकिस्तान से कोई मुझे देख रही है, सबाजा में नाम नहीं तेरा, सुबुद्दीन, ऐसे कुछ नाम नहीं पा रहा हूँ, लेकिन परमेश्वर का आत्मा आपको ब्लेसिंग दे रहा है। और इसी समय बेटे की आशीष आ रहा है यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा ब्लेसिंग दे, ब्लेसिंग दे, ब्लेसिंग दे, ब्लेसिंग दे। रा 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 रा। और इसी समय मैं देख रहा हूँ तब्बा तब्बा तब्बा, आपको ब्लेसिंग मिल रही है पाकिस्तान में। तब्बा तब्बा तक्का, ऐसे कुछ नाम है आपका, टाका ताबा, ऐसे तब्बा सम, आपको ब्लेसिंग मिल रही है यीशु मसीह के नाम में। मेरे पिता परमेश्वर ब्लेसिंग दे। ओंकार, दुष्ट आत्मा बहुत परेशान कर रही है, फ्री हो जाओ यीशु मसीह नासरी के नाम में। पवित्र आत्मा जी मैं प्रार्थना करता हूँ, आइए अपने हाथों को उठाओ, अनॉइंटिंग वाटर ऑयल पकड़ो। मेरे पिता परमेश्वर मैं प्रार्थना करता हूँ अनॉइंटिंग वाटर ऑयल के लिए। इसी समय जो लोग इस समय परमेश्वर अनॉइंटिंग वाटर ऑयल इसी समय अपने हाथों में पकड़े हुए हैं परमेश्वर, और अपने पासपोर्ट पर, अपने एटीएम कार्ड पर, और इसी समय परमेश्वर अपने बैंक बैलेंस पर लगा रहे हैं, आज से इनकी सेविंग होने पाए यीशु मसीह के नाम में। सेविंग होने पाए यीशु मसीह के नाम में। आज से प्रेस होने पाए, मिरेकल होने पाए, मिरेकल होने पाए परमेश्वर। पवित्र आत्मा जी इस समय मेरे प्रभु, जो लोग फॉरेन से देख रहे हैं, इंडिया से देख रहे हैं, इसी समय इनके अकाउंट्स में मिराकल हो यीशु मसीह के नाम में। आज से इनके बच्चे आपका कहना माने परमेश्वर, और इसी समय फिजूल खर्ची बंद हो जाए यीशु मसीह के नाम में। सेविंग हो, आज से बढ़ते फूलते चले जाए यीशु मसीह के नाम में। और इसी समय वो एलर्जी, वो शराब टूट जाए यीशु मसीह के नाम में। जिसके डिवोर्स चल रहे हैं, इसी समय डिवोर्स से बाहर आने पाए यीशु मसीह के नाम में। वो खाया पिलाया बाहर आए, बाहर आए, बाहर आए। मेरे प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ, खासकर जितने लोगों ने पवित्र आत्मा जी इस मिस्ट्री में परमेश्वर हर संडे, हर वीरवार ऑनलाइन पवित्र आत्मा ये वचन को सुनते हैं, मेरे पिता परमेश्वर आशीष दे यीशु मसीह नासरी के नाम में। और परमेश्वर जिन लोगों ने, टीम मेंबर ने, वॉलंटियर ने, क्वायर ने, परमेश्वर जो भी पवित्र आत्मा सेवा किया पिता परमेश्वर, जिन लोगों ने ऑनलाइन अपॉइंटमेंट लिया, और परमेश्वर जो लोग इस समय लाइव देख रहे हैं पवित्र आत्मा जी, जब ये बीज बोए परमेश्वर इस मिस्ट्री के अकाउंट में, तेरा स्वर्गदूत इनका हाथ पकड़े और इनको आशीष दे यीशु मसीह के नाम में। और परमेश्वर मैं प्रार्थना करता हूँ, एंजल तुम्हें आदेश देता हूँ यीशु मसीह के नाम में, मैं उस अधिकार से यीशु मसीह के नाम से, कि जाओ इस साल में इनकी गवाहियां बनाओ यीशु मसीह के नाम में। आमीन। मैं फिर से कह रहा हूँ कि आप लोग, जितने लोग मुझे देख रहे हैं, जो लोग इस मिस्ट्री में बीज बोते हैं, उनके लिए मैं, जिन्होंने चर्च बिल्डिंग के लिए अब तक बोया है और जो बोते हैं, परमेश्वर का आत्मा करे, अनॉइंटिंग पीछा करेगी इस संडे से आपका, और परमेश्वर इस वीरवार से संडे तक आपका पीछा करेंगे, आपको ब्लेसिंग देगी, आप आशीषित होंगे, और आप अपने बिजनेस में हर चीज में बढ़ते देखेंगे, आपको ब्लेसिंग मिलेगी। आज का वचन, आज के प्रचार ने
7 दिन के अंदर ही, कुछ लोगों को 52 डेज़ के अंदर और इस साल के अंदर मैं कह रहा हूँ आपको गवाहियाँ मिलेंगी, आप झोपड़ी से बंगले में आएंगे, आप आशीषित होंगे। बस आपको ये प्रार्थना करना है परमेश्वर कि मैं आज से पवित्र आत्मा जी तेरे नाम से सेविंग करने वाला बनूं और परमेश्वर मैं तेरे प्रार्थना और आराधना में बढ़ूं और परमेश्वर आज्ञा पालन करूं और पवित्र आत्मा तेरा भय मानूं। मैं आज से बोने वाला बनूं, परमेश्वर काम करेगा आपकी लाइफ में। और इस संडे जो लोग दुष्ट आत्मा से पीड़ित हैं उनकी हीलिंग प्रेयर होगी और मिराइकल अकाउंट अपने लेकर बैठना, परमेश्वर मिराइकल मनी का अभिषेक आपके ऊपर छोड़ेगा यीशु मसीह के नाम में। गॉड ब्लेस यू। आइए अपने हाथों को उठाएं, लास्ट प्रार्थना में जाएंगे। अब हमारे पिता प्रभु यीशु मसीह का प्रेम, उसका अनुग्रह, उसकी शांति युगानुयुग हम सबके साथ बनी रहे। पवित्र आत्मा जी तेरे आने तक बनी रहे परमेश्वर। क्या पवित्र आत्मा जी हर एक व्यक्ति के साथ बनी रहे जो मुझे हर संडे हर वीरवार देखते हैं। जाओ एंजल, ब्लेस करो इनको यीशु मसीह नासरी के नाम में, आमीन आमीन। परमेश्वर आपको ब्लेसिंग दे। देखो मैंने कहा था कि मैं फास्टिंग करूंगा, इजराइल में शांति आएगी, शांति आई। मैं कह रहा हूँ कि मैं आपके लिए इस संडे फास्टिंग प्रेयर करके सुबह मॉर्निंग प्रेयर में मैं आपके लिए प्रेयर करूंगा। जितने लोग इस संडे फास्टिंग प्रेयर में मेरे साथ होंगे परमेश्वर उनकी जिंदगी में काम करेगा। लेकिन एक याद रखना, जिनको दुष्ट आत्मा की प्रॉब्लम है प्लीज वो फास्टिंग मत करना, संडे फास्टिंग मत करना, क्योंकि वो फिर दुष्ट आत्मा निकालने में प्रॉब्लम हो जाता है। आपको वो लोग फास्टिंग करें जिनको दुष्ट आत्मा की प्रॉब्लम नहीं है। मैं कह रहा हूँ कि आप और दिन फास्टिंग कर सकते हैं, इसलिए बाइबल ने बताया 6 दिन काम करो, 7वें दिन चक्कर आपके बंद हो जाएंगे। अगर आप 7वां चक्कर आप ऑनलाइन चर्च संडे अटेंड करेंगे, मैं कह रहा हूँ आप चक्कर काट रहे होंगे हॉस्पिटल के इधर उधर के, लेकिन आपके चक्कर बंद होने वाले हैं संडे यीशु मसीह के नाम में। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आपको आशीष दे। सबको जय मसीह की।